291। जीवप्ती त्रिपाठी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गए, फिर अचानक एक गहरी ठंडी सांस ली और बोले, मुझे पता है ये व्यक्ति कौन है। कौन? वह दानव जिसे मेरे संप्रदाय के वंश संस्थापक ने कई 100 साल पहले मार डाला था। अनीशपाल यादव को ऊंचे आसमान के मंडप के उद्गम के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, इसलिए जीवप्ती त्रिपाठी ने उन्हें बस समझा दिया। ये सुनकर कि कुंडलीदार नाले का निर्माण एक दानव स्वामी ने किया था, अनीशपाल यादव बहुत उत्साहित हो गए। उनकी आवाज उत्साह से भर गई। सैकड़ों वर्षों की अमरता इस दानव स्वामी में इस पुराने स्वामी की थोड़ी सी शैली है। जीवप्ती त्रिपाठी भी गुप्त रूप से अचंभित थे। एक व्यक्ति जो कई 100 साल पहले मर चुका था, और हालांकि उसका मांस और रक्त लगभग सूख चुका था, फिर भी उसका शरीर नष्ट नहीं हुआ था। इसके अलावा इतनी भरपूर दानव शक्ति ने पूरे कुंडलीदार नाले को भर दिया था। जब यह व्यक्ति जीवित था तब ये कितना शक्तिशाली रहा होगा। ऊंचे आसमान के मंडप के वंश संस्थापक उसे मारने में सक्षम होने के लिए कितने शक्तिशाली थे। ये वो स्तर नहीं था जिसकी वर्तमान जीवप्ती त्रिपाठी कम से कम समय में पहुंचने की उम्मीद कर सकते थे। आश्चर्य से चारों ओर देखते हुए जीवप्ती त्रिपाठी को थोड़ी दूरी पर एक गहरा निशान मिला। नीचे झुककर और सावधानी से उसकी जांच करते हुए उनकी आंखें चमक उठी। ये वह जगह होनी चाहिए जहां संप्रदाय प्रमुख के दूसरे शिष्य ने 10 साल से अधिक समय तक ध्यान और खेती की थी। वह इतने सालों तक यहाँ बैठा रहा और इन निशानों को छोड़ गया। दूसरे शब्दों में, संप्रदाय प्रमुख के दूसरे शिष्य ने इस मृत दानव स्वामी से कुछ रहस्यमय देखा होगा या कुछ प्राप्त किया होगा जिसने उसे 10 साल से अधिक समय के बाद अपनी शक्ति को बहाल करने और भागने की अनुमति दी थी। संप्रदाय प्रमुख ने उसे कुंडलीदार नाले में बंद कर दिया था, जिसने उसे इतना हासिल करने दिया था। ये दुनिया वास्तव में अस्थिर है, कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। युवा स्वामी, अनीशपाल यादव ने अचानक पुकारा। उनकी आवाज में उत्साह और अपेक्षा का एक निशान था। क्या आप इस दानव स्वामी के गले की चारों ओर की कलाकृति ले सकते हैं? निश्चित रूप से। जीवप्ती त्रिपाठी ने बहुत पहले ही इस हार की असाधारणता को देख लिया था। इस चीज में सबसे अधिक यांग विशेषता थी और यह एक यांग विशेषता कलाकृति थी जो दानव शक्ति को रोक सकती थी। जीवप्ती त्रिपाठी स्वयं सच्ची यांग गुप्त तकनीक की खेती करते थे, इसलिए ये कलाकृति उनके साथ बहुत संगत थी, तो वह इसे कैसे जाने दे सकते थे। इस कलाकृति को ऊंचे आसमान के मंडप के संस्थापक द्वारा इस दानव स्वामी में दानव शक्ति को दबाने के लिए छोड़ा गया होगा। हालांकि सैकड़ों साल बीत चुके थे और संप्रदाय प्रमुख के दूसरे शिष्य ने इस जगह पर कुछ किया था। दानव शक्ति को अब दबाया नहीं जा सकता था। ये कलाकृति यहाँ वैसे भी किसी काम की नहीं होगी, लेकिन मैं इसे स्वीकार करूं या नहीं, इसका आपसे क्या लेना देना है। जीवप्ती त्रिपाठी को संदेह था। उन्हें लगा कि अनीशपाल यादव कुछ योजना बना रहे हैं। हम अनीशपाल यादव हंसे। युवा स्वामी, यदि आप इस कलाकृति को ले सकते हैं तो पुराना सेवक इस दानव के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर सकता है। अधिकार। जीवप्ती त्रिपाठी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। नहीं नहीं नहीं, अनीशपाल यादव ने जल्दी से समझाया, उसकी आत्मा बहुत पहले ही अस्तित्व में समाप्त हो चुकी है। जो कुछ बचा है वह मांस और रक्त का एक शरीर है। मेरी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है, इसलिए इसे अधिकार नहीं माना जा सकता है। क्या आप आत्मविश्वासी हैं? हाँ, थोड़ा। जब वह जीवित था तब वह भी एक दानव स्वामी था, इसलिए उसकी शक्ति पुराने सेवक के समान है। इसलिए पुराना सेवक कोशिश करना चाहता है और देखना चाहता है कि क्या वह इस शरीर को नियंत्रित कर सकता है। अनीशपाल यादव कड़वाहट से मुस्कुराए। वास्तव में, चाहे वह अधिकार हो या आत्मा का किसी और के शरीर पर कब्जा करना, यह उतना सरल नहीं है जितना युवा स्वामी सोचते हैं। एक व्यक्ति का शरीर एक विशेष शक्ति केंद्र की तरह है। सिद्धांत रूप में, ये शक्ति केंद्र केवल एक निश्चित प्रकार की आत्मा को पकड़ सकता है। अन्य आत्माओं के लिए इस शक्ति केंद्र में जीवित रहना बहुत मुश्किल है। फिर जब आपने मुझे पहली बार देखा तो आपने बिना किसी स्पष्टीकरण के मेरे शरीर पर अधिकार करने की कोशिश क्यों की? जीवप्ती त्रिपाठी का मुंह एक अजीब मुस्कान में घुमा जब उन्होंने अपने बचपन की घटनाओं को याद किया। अनीशपाल यादव सूखी तरह से हंसे। मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं कई सालों तक बंद था। जागने के कुछ ही समय बाद मैं आपसे मिला, लेकिन भले ही आपने उस समय विरोध नहीं किया था, मैं संभवतः आपके शरीर पर अधिकार करने में सफल नहीं हुआ होता। तब क्या होता? आपकी आत्मा मेरे द्वारा समाप्त कर दी गई होती और फिर मैं आपके शरीर पर नियंत्रण कर लेता। अधिक से अधिक, आप सड़ने से पहले आधा महीना तक जीवित रहने में सक्षम होते। उस समय पुराना सेवक इस दुनिया में फिर से एक भटकती आत्मा बन जाएगा। अनीशपाल यादव ने जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर को जब्त करने में विफल होने के परिणामों को सहज रूप से समझाया। ये सुनकर जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा पीला पड़ गया। सौभाग्य से अदम्य गोल्डन कंकाल ने एक भूमिका निभाई थी, अन्यथा वह व्यर्थ में मर गया होता। इसके अलावा, भले ही अधिकार सफल हुआ हो या नहीं, पुराने सेवक की अपनी आत्मा बहुत खपत हुई होती, इसलिए भले ही यह एक शक्तिशाली की आत्मा हो, यह अनायास किसी के शरीर पर अधिकार करने की कोशिश नहीं करेगा। केवल जब ये पुराने सेवक के लिए बहुत उपयुक्त होता है तभी वे आगे बढ़ते हैं। अनीशपाल यादव ने धैर्यपूर्वक समझाया। आपके सामने इस व्यक्ति का शरीर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि युवा स्वामी सहमत होंगे। यदि पुराना सेवक इस व्यक्ति के शरीर को नियंत्रित कर सकता है तो वह आपकी तुलना में बहुत अधिक भूमिका निभा सकेगा। जब समय आएगा तो पुराना सेवक वास्तव में आपकी मदद करने में सक्षम होगा।
अनीश पाल यादव को भी अपने आप पर शर्म महसूस हुई। पिछले 2 सालों से वह जीवप्ती त्रिपाठी के साथ थे, वह एक 10,000 साल पुराने दानव को निभानी चाहिए वाली भूमिका को नहीं निभा पाए थे। अब जब उन्होंने ऐसा उपयुक्त शरीर देखा था तो वह स्वाभाविक रूप से काफी लालची थे। अच्छा है, मैं भी इसकी उम्मीद कर रहा हूँ। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराए और अनीश पाल यादव के अनुरोध पर सहमत हो गए। अनीश पाल यादव के शरीर तक चलते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने हाथ बढ़ाया और जंजीर को पकड़ा, उसमें जीवन शक्ति डाली। आधे दिन से भी कम समय में जंजीर अचानक सुनहरी प्रकाश की एक धारा में बदल गई और जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में घुस गई। जीवप्ती त्रिपाठी की अभिव्यक्ति थोड़ी स्तब्ध थी। उन्होंने सोचा था कि ऐसी कलाकृति को परिष्कृत करने और प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा। वह 1 या 2 महीने तक यहाँ रहने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रक्रिया इतनी सरल और आसान होगी। जैसे ही जंजीर गायब हुई, अनीश पाल यादव के शरीर के चारों ओर घूमता हुआ काला जल ड्रैगन अपनी बेड़ियों से मुक्त हो गया और जोरदार ढंग से बाहर निकल आया। इतना ही नहीं, बल्कि अनीश पाल यादव का शरीर भी लगातार दानव शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था, जिससे एक भयानक दृश्य बन रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी ने जल्दी से अपना शरीर स्थिर किया और एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ आत्मा भंजक सुआ को बाहर फेंक दिया। अनीश पाल यादव अंदर छिप गए और अनीश पाल यादव के शरीर में घुस गए, पलक झपकते ही गायब हो गए। मंथन करती दानव शक्ति अचानक बहुत धीमी हो गई, शायद इसलिए कि अनीश पाल यादव इसे नियंत्रित कर रहे थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने कुछ बार पुकारा लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हालांकि अनीश पाल यादव के शरीर से बहने वाली दानव शक्ति की प्रतिक्रिया से अनीश पाल यादव को इस शरीर पर कब्जा करने की प्रक्रिया में होना चाहिए, लेकिन वह नहीं जानते थे कि इसमें कितना समय लगेगा। यह अनीश पाल यादव की अपनी लड़ाई थी, इसलिए जीवप्ती त्रिपाठी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते थे। निस्सहाय होकर वह केवल पालथी मारकर बैठ सकते थे और शांति से इंतजार कर सकते थे। इस तरह की दानव भूमि में जीवप्ती त्रिपाठी अपना खेती मंडप भी नहीं खोल सकते थे। एक बार जब उनकी दैवीय चेतना उनके मन को छोड़ देती तो वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाती। अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करने में असमर्थ, उनके पास स्वाभाविक रूप से दानव शक्ति को पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। मृत्यु तक ऊब चुके जीवप्ती त्रिपाठी ने जंजीर निकाली जिसे उन्होंने अभी अभी अपने शरीर में डाला था। ये जंजीर काफी प्रसिद्ध थी। जीवप्ती त्रिपाठी नहीं जानते थे कि ये किस सामग्री से बनी थी, लेकिन चूंकि यह अनीश पाल यादव को दबाने के लिए ऊंचे आसमान के मंडप के वंश संस्थापक द्वारा छोड़ी गई एक कलाकृति थी, इसलिए इसका ग्रेड निश्चित रूप से कम नहीं था। जंजीर केवल 1 फुट लंबी थी और शीर्ष पर एक कॉलर था जिसे एक व्यक्ति के गले में बांधा जा सकता था। कॉलर के अंदर पाट की एक छोटी पंक्ति थी। करीब से देखने पर जीवप्ती त्रिपाठी ने बड़बड़ाया, दानव बंधन जंजीर। ये चीज संभवतः सामान्य लोगों के लिए बेकार थी, ये दानव शक्ति से निपटने के लिए बनाई गई एक कलाकृति थी। इस दानव बंधन जंजीर को देखते हुए जीवप्ती त्रिपाठी खुद को स्तब्ध होने से नहीं रोक पाए। चूंकि संप्रदाय प्रमुख का दूसरा शिष्य अनीश पाल यादव के शरीर में झांकने और अपनी शक्ति को ठीक करने में सक्षम था, इसलिए उसने दानव बंधन जंजीर के अस्तित्व की खोज जरूर की होगी। हालांकि वह अभी भी इस कलाकृति को दूर नहीं ले जा पाया था, इसलिए ये कल्पना करना आसान था कि दानव बंधन जंजीर ने उसे कितना सीमित किया था। यदि वह अपने गले में इस चीज को डालने का एक अवसर ढूंढ सकता, भले ही वह एक दानव स्वामी हो या नहीं, उसे निश्चित रूप से उसके पूरे शरीर की जीवन शक्ति के साथ लॉक कर दिया जाएगा। यह उससे निपटने के लिए एक बहुत अच्छी चीज थी। अपने मामा के बारे में सोचते हुए, जो एक दानव स्वामी बन गए थे लेकिन अभी तक नहीं मिले थे, जीवप्ती त्रिपाठी की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। शांत को 10 साल से अधिक समय से उनकी चिंता थी और उनके कारण चौथे स्वामी जीवप्ती को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। ये भी कहा जा सकता है कि जीवप्ती त्रिपाठी की जन्मजात कमी इस दानव स्वामी की वजह से थी। इसलिए भले ही वे दोनों कभी नहीं मिले थे, वे पहले से ही दुश्मन थे। चूंकि वह एक दुश्मन था, जीवप्ती त्रिपाठी स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि वह एक आरामदायक जीवन जिए। एक शांत अभिव्यक्ति के साथ जीवप्ती त्रिपाठी ने दानव बंधन जंजीर को वापस अपने शरीर में डाल दिया और इसे पोषित करने के लिए अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। एक दिन का इंतजार कर रहे थे जब यह अपनी सच्ची भूमिका निभा सके। अगले कुछ दिनों तक अनीश पाल यादव ने दानव स्वामी के शरीर के साथ विलय करना जारी रखा और जीवप्ती त्रिपाठी ने कितना भी पुकारा, उसने जवाब नहीं दिया। 5वें दिन के बाद अनीश पाल यादव की कमजोर आवाज ने पुकारा, युवा स्वामी कैसा है? जीवप्ती त्रिपाठी ने जल्दी से पूछा। बस समय हो गया है। अनीश पाल यादव ने सांस ली, स्पष्ट रूप से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत उपयोग कर रहे थे। सौभाग्य से यहाँ दानव शक्ति समृद्ध थी और इसे किसी भी समय फिर से भरा जा सकता था, लेकिन पुराने सेवक को पहले यहाँ दानव शक्ति को वापस लेना होगा, अन्यथा ये दानव स्वामी ज्यादा भूमिका नहीं निभा पाएगा। कितना समय लगेगा? ये बहुत धीमा है, कम से कम कुछ महीने। इतना लंबा? फिर मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा, जीवप्ती त्रिपाठी ने कहा जैसे ही वह खड़े हो गए। अच्छा है युवा स्वामी, आपको जो करने की जरूरत है वह करें, पुराना सेवक यहाँ होने के बाद आपको ढूंढने आएगा। ऐसा कहते हुए अनीश पाल यादव ने कुंडलीदार नाले में दानव शक्ति को निगलना शुरू कर दिया। समृद्ध और ठोस दानव शक्ति किसी चीज से आकर्षित लग रही थी और दानव स्वामी के शरीर में घुस गई। दानव स्वामी का शरीर इस क्षण में एक अथाह गड्ढे की तरह था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी दानव शक्ति चूसी गई थी।
जीवप्ती त्रिपाठी ने भय में देखा और अनीश पाल यादव पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने अमृतरस पंखों का उपयोग करते हुए वह सीधे कुंडलीदार नाले से बाहर उड़ गए। ऊंचे आसमान के मंडप वीरान था। मूल कई हजार शिष्यों को बहुत पहले ही गायब कर दिया गया था। उनमें से कई कुंडलीदार नाले में बदलाव और दानव स्वामी के दिखने के कारण छोड़ गए थे। उन्हें डर था कि वे फंस जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से संप्रदाय को छोड़ दिया। लेकिन और भी अधिक लोग शांत के आदेशों के कारण छोड़ गए। पूरे ऊंचे आसमान के मंडप में केवल 100 के आसपास लोग बचे थे। ये 100 लोग ऊंचे आसमान के मंडप की रीढ़ थे और संप्रदाय के सबसे वफादार शिष्य थे। शांत ने उन्हें कितना भी समझाया, ये लोग संप्रदाय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और संप्रदाय के साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। इस संबंध में शांत असहाय थे और उन्हें केवल उन्हें रहने देना पड़ा। सुमित्रा के छोटे कमरे में जीवप्ती त्रिपाठी का आंकड़ा चमका। करीब 2 महीने तक एक दूसरे को नहीं देखने के बाद सुमित्रा ने सफलतापूर्वक प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के 9वें चरण में प्रवेश कर लिया था और अब अमरता आरोहण क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी। एक दूसरे के विपरीत बैठे और दोहरी खेती करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने सुमित्रा को पिछले 2 महीनों में संप्रदाय में बदलावों के बारे में बात करते हुए सुना। उनका दिल भी दुख से भर गया था। इतना बड़ा संप्रदाय अब भंग होने के भाग्य का सामना कर रहा था। कोई भी इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकता था, लेकिन शांत भी असहाय थे। दानव स्वामी की पहचान जल्दी या बाद में खोज ली जाएगी, इसलिए यदि वह सामान्य शिष्यों को फंसाना नहीं चाहते थे तो वह केवल उन्हें पहले भगा सकते थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं मार्शल शिखर के अगले अध्याय का अनुवाद करूं, या क्या आप मेरे लिए कोई अन्य कार्य करना चाहेंगे? ओम कैंडर मार्शल शिखर अनुवादित पार्ट 292 कैंडर ओम। ऊंचे आसमान के मंडप में होने वाले बदलावों को खून समूह और तूफान कक्ष की आंखों और कानों से छिपाया नहीं जा सकता था। इन दिनों रागिनी और रेशमा भी सुमित्रा से बात करने, उसे सांत्वना देने और जीवप्ती त्रिपाठी के बारे में पूछताछ करने के लिए कई बार ऊंचे आसमान के मंडप आई थी। हालांकि खून समूह के अन्य सदस्य इतने दयालु नहीं थे। स्वर्ग गुफा विरासत शुरू होने से पहले अनीश पाल यादव ने खून समूह के 10 अमरता आरोहण क्षेत्र के मास्टरों से लड़ाई लड़ी थी, जिससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई थी। उनमें से कई अभी भी द्वेष रखते थे, खासकर विक्रमजीत सिंह, जिनकी बुनियाद उस लड़ाई में क्षतिग्रस्त हो गई थी और वह अभी तक ठीक नहीं हुए थे। इस बार ऊंचे आसमान के मंडप उथल पुथल में था, इसलिए विक्रमजीत सिंह ने नमक छिड़कने के लिए चारों ओर के लोगों से संपर्क किया था। गिरोह प्रमुख रघुनाथ ने भी एक आंख बंद कर ली, फिर जिससे विक्रमजीत सिंह नष्ट हो करने दिया जो चाहते थे। वांची रेंट जैसे रसायन भी ऐसा ही था। ग्रैंडमास्टर शाओ के परीक्षण ऊंचे आसमान के मंडप के निष्कासित ये परिणाम ले रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वे ऊंचे आसमान के मंडप की रेंट के जाने के बाद दृश्य बहुत देर तक संप्रदाय की वर्तमान स्थिति एक कदम रखने की हिम्मत नहीं जैसी थी। चाहे वह किसी को भी आत्मविश्वास नहीं था कि ग्रैंडमास्टर शाओ के परीक्षण में पास हो जाता है, इसलिए किसी ने भी मंच पर कदम रखने और खुद को शर्मिंदा करने की हिम्मत नहीं की। वह बचपन शुरुआत से आसमान के मंडप में रही थी और लंबे समय से इस जगह को अपना घर मानती थी। मंच पर कदम नहीं रखा। अब जब अचानक इस तरह की बात हुई, प्रतीक्षा करते रहे। उसका स्वभाव उदासीन था। त्रिपाठी और गमित महसूस करने में मदद नहीं कर सकती थी। की ओर देखा और पाया कि उसके दो छोटे हाथ लगातार बंद और खींचा और धीरे से उसके गले लगाया। उसकी अत्यधिक घबराहट को दर्शा आपस में गुंथी हुई थी। उसके चेहरे पर कोशिश करने के खिलाफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने एक दूसरे की खुशबू में सांस ली थी। धीरे धीरे यहाँ तक कि एक शांत कर दिया। उच्च श्रेणी का रसायन वास्तव में उस बिंदु पर आता है। क्या वह केवल एक सामान्य श्रेणी की मध्य बादल रसायन कोषाध्यक्ष अनीश पाल यादव और अगर वरिष्ठ बहन जाती है तो आपको जीवन भर पछतावा हो सकता है। जीवप्ती त्रिपाठी ने हल्के से कहा, लोगों के समूह की रक्षा करना कोई समस्या कोमल शरीर हिल गया क्योंकि वह जीवप्ती परिवार के एक सदस्य थे। आंखों में सोच नहीं झलक सकते थे, लेकिन जल स्वाभाव मजबूत हो गई क्योंकि उसने एक गारंटी नहीं दे सकते थे। हम चलो। सुमित्रा ने हल्का सा सिर हिलाया, अचानक मुस्कुराया और कहा, मैंने छोटी बहन रवीना सिंह को लंबे समय से मंच पर देखा है। तुम दोनों अब ये देखकर कि अभी तक कोई है जिसने मंच पर कदम रखने की हिम्मत की है। नीचे की भीड़ अचानक जयकारों और प्रोत्साहन के नारों में रवीना सिंह एक परिचित है। ज्ञान दान के निर्दोष शर्मा कर मुस्कुराने लगी। उसे अन्य पुरुषों के हाथों में बात न होने दे। उसकी छाती पर कड़ाई से उसकी श्रेणी की पहचान कर ली। त्रिपाठी ने अजीब तरह सामान्य श्रेणी की मध्य श्रेणी की रसायनज्ञ एक दैवीय चेतना अचानक फैल गई। वह शायद खुद को मूर्ख बनाने वाली है। थोड़ी बदल गई। बेचारी छोटी लड़की घुमाकर एक निश्चित दिशा में देखते बनाती है। उन्होंने भविष्य में वह अपना चेहरा कैसे रहा पाएगी। सुमित्रा जल्दी से सीधी बैठ गई। उसके ठंडे और सुंदर चेहरे पर चिंता का एक निशान चमका क्योंकि उसने पूछा और एक शब्द भी नहीं कहा। औषधि राजघाटी के युवा शिष्य वास्तव में उस पर मुस्कुराती की अभिव्यक्त महिला हमेशा जहाँ भी जाती है महसूस कर सकते थे कि यह नया आने वाला एक अमरता आरोहण क्षेत्र का मास्टर था। डोंट छिल ज्ञान दान किंग ज्ञान ने धीरे से प्रेषित करने के लिए गहरी दैवीय चेतना का उपयोग करने में सक्षम नहीं होता की ओर चली गई और एक शहर की गोली निकाली। जीवप्ती त्रिपाठी की ओर सवालिया नजर से दैवीय चेतना का उपयोग किया था। संभवतः ऊंचे आसमान के मंडप के सभी अमरता आरोहण क्षेत्र के मास्टरों ने इसे महसूस किया होगा। मैं किनारे से अलावा इस व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान उतार चढ़ाव वास्तव में परीक्षण में पास नहीं हो पाए। जीवप्ती त्रिपाठी को इस व्यक्ति को ले जाएगा देखा होना चाहिए। उसे निश्चित रूप से बता सकते थे जाना था। किसकी आध्यात्मिक चेतना इतने सारे लोगों के सामने जाकर शर्मिंदा नहीं होने दे सकता था। त्रिपाठी ने एक पल के मंच पर औषधि राजघाटी शिष्यों के अलावा फड़फड़ाने की आवाज सुनकर जीवप्ती त्रिपाठी जानते थे कि यह शांत और अन्य बहुने से मौजूद किया था।
इसलिए वो सुमित्रा के साथ कूद गए। त्रिपाठी वो उस दिशा में उड़ गए। ये स्पष्ट कर रहा था कि वो नहीं समझ पाता। उस निशान की आवाज को पुकारते हुए औषधि राज घाटी के शिष्यों ने आसमान के मंडप में अपनी उपस्थिति से शोभा बढ़ाई है। ज्ञान दान के ज्ञान तरफ से एक पुरानी आवाज है कि गोली को संप्रदाय प्रमुख शान और इसे निगल लिया। बहुत समय हो गया है की ओर चली गई। आवाज को सुनकर मारकर व्यक्ति त्रिपाठी का माथा कन गया और प्रभावों को बेअसर करने के लिए शांत की ऊर्जा को संचालित किया। चार महान त्रिपाठी चुके थे। कई शांत के पीछे खड़े थे। जीवती त्रिपाठी और सुमित्रा को एक साथ आते देखता रहा। चार बड़ों की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई। खासकर गतिविधियों को देखता रहा। हालांकि वह लंबे समय से जानते थे कि उनकी पोती और जीवती त्रिपाठी के बीच कुछ चल रहा है। 10 मिनट भी आंखों से देखकर अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करने में मदद नहीं कर सकते थे। खासकर जब उन्होंने सुमित्रा के ठंडे चेहरे पर महिलाली पाया क्योंकि उसने चुप्पी से सुविधाजनक महसूस कराया। डिवाइन सेंस को जीवती ज्ञान के शरीर पर घुमाया। घूरने में मदद से पता चला कि उसके शरीर में जीवन से भरा था। यूएनची जीवती त्रिपाठी बस अजीब तरह से मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। मैं कुछ अशुद्धियों को चला रहा था। जल्दी से सभी के सामने रुक गई। वस्तुएं जहर की गोली में निहित उपस्थिति को देखने के बाद शांत आश्चर्य लड़की बुरी नहीं है। क्या आप दोनों परिवार के पवन रक्षक हैं? दर्शकों में नया आने वाला मुस्कुराया और पहले झुकाकर लोगों में से पुराना महान परिवारों के रसायन की स्वतंत्रता है। कुछ ही देर तक टिक पाए थे। माफ कर देंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि अभिव्यक्ति सामान्य श्रेणी का जल्दी से पूछा नहीं आया था। लेकिन उन लोगों ने केवल एक दर्जन परिवार के हवाले और बादल दोहरे रक्षक हमेशा डोन किंग हान की सुरक्षा प्रदर्शन करने के लिए बारीकी से पीछे चलते थे। उसने इस बार पवन रक्षक अचानक ऊंचे आसमान के मंडप का दौरा करने आए थे। जाहिर है डोन उन्हें किसी तरह का महत्वपूर्ण ज्यादा बेहतर देना चाहते थे। मैं उसे जानता हूँ। वह यहाँ परिवार की युवा महिला पवन रक्षक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और झुकाकर युवा महिला युवा स्वामी जैसे जीवती त्रिपाठी से कहा। मेरे युवा स्वामी का मुझे आपको अचानक डोन किंग याद है कि आपको जल्दी से उनके आसमान के मंडप को छोड़ना होगा अन्यथा आप महान खतरे में होंगे। मोटी और मोटी दानव स्वामी के कारण काली शक्ति त्रिपाठी झुके और जल्दी से और उसके बारे में गायब हो गई। पवन रक्षक आश्चर्य ज्ञान डोन किंग संप्रदाय ने पहले अचानक तैयारियां कर ली खोला और नग्न आंखों को दिखाई देने वाली जगह काली वीरान थी। जब उन्होंने अभी अपनी दैवीय चेतना को जारी किया निकालने के बाद डोन किंग ध्यान नहीं दिया ने आश्चर्य से अपनी बार से बहुत अलग था। जब वह ऊंचे आसमान के मंडप आए अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, सिर हिलाया, उसका स्वाभाविक चेहरा आखिरकार मुस्कान में खिल गया क्योंकि उसने प्रश्न जारी रखा। तो आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? आखिरकार किसी ने मार्शल जल्दी करनी चाहिए और छोड़ना चाहिए। जो लोग इस बार ऊंचे आसमान के मंडप आए हैं पास कर लिया नहीं मौजूद भड़काने का सामर्थ्य रख सकते हैं। लगभग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जुबान ने उन्हें इतनी गंभीरता से बोलते हुए सुना और उनसे अधिक रसायन ने उन्हें मदद पर कदम रखा था। उनमें से कई राजधानी योग्यता वाले प्रतिभा थे। पवन रक्षक ने जल्दी से कहा उच्च श्रेणी के रसायन परिवारों में से लेकिन वे सभी किसी न किसी तरह विफल हो गए थे। हाँ, एक परिवार सामान्य श्रेणी की परिवार की रसायनज्ञ वास्तव में सुरक्षित रूप से पास हो गई थी। इन तीन ताकतों के संयोग के रहस्य और आपकी बातें आसमान के मंडप का उल्लेख नहीं करना। यहाँ तक कि मेरा डोन परिवार का बक्का भड़काने का सामर्थ्य नहीं रख सकता। किन से पवन रक्षक ने एक ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ उन्हें सांत्वना दी। हर कोई लापरवाह ने हल्के से खांसा और जहाँ जीवन है युवा महिला सीनियर ने कहा कि आसमान के मंडप का दानव स्वामी इसका बड़ा मामला था। इसलिए केंद्रीय राजधानी के महान परिवार निश्चित रूप से भाग आया था। जीवन त्रिपाठी समझ सकते ठंडा भाव अचानक बदल गया। एक दयालु मुस्कान ने उसकी जगह ले होना चाहिए जो इसे संभाल सके। पास लेकिन परिवार और बैंगनी फन घाटी का आना मेरे मार्शल अंकल शाओ की शिष्य हैं। ये संभव था क्योंकि भी आपको त्रिपाठी से कहना चाहिए के साथ दो बार लड़ाई ने उसे शर्मिंदा कर दिया था। इस बार वे जानबूझकर नमक छिड़कने आए थे। वो उछल पड़ी और खुशी के आंसू में तेज है। ये पुराना हाथों से अपना चेहरा दिया। मुझे लगता है कि लाल से अधिक आधे दिन में वे खुशी बहुत अचानक आई थी। पवन रक्षक ने जल्दी से मानसिक रूप से तैयार उन्होंने झुकाकर कहा वह बहुत संदेश दिया गया नहीं पाए। ये पुराना मास्टर जाएगा कहना है। वो यहाँ नहीं गालता देने लगे। अगर चीव परिवार ने उन्हें देर बाद समझाना बहुत मुश्किल होगा। यान छिनजे कीन बोलना समाप्त करने के बाद यान बिग ब्रदर छिन को प्रणाम करती है। त्रिपाठी तुम यहाँ रुको। से खसा जूनियर महान बहू ने आदेश प्राप्त किया और जल्दी से चले गए। शाओ का शिष्य त्रिपाठी और शिकार पीछे छोड़ दिया। औषधि राजघाटी का आशीर्वाद है। पिछली बार में तुम दोनों के शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद अचानक पूछा मुझे याद सामंजस्य अच्छा हो गया। जब तक तुम्हें याद है लोगों का समूह अपनी जीवन शक्ति को इसमें डालने की जरूरत है। उन्हें औषधि राजघाटी स्वचालित रूप से खुल जाएगी। इतना दोस्ताना व्यवहार जाओगे और वहां से निकल जाओगे। हर बार जब वे उसे रसायन अल्काइन करने के लिए तुम्हारे जाने के बाद हमेशा आत्मसारण चेहरा बनाए रखता और बसने के लिए एक दुनिया में हर कोई उसे पैसे देता हो। स्पष्ट होने से लेकिन अब खुद को अपनी चौड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था कि उसके दांत के दांत देखे जा सकते। त्रिपाठी ने उनके शब्दों के पीछे के वह मुस्कुराना नहीं जानता था की नजर बल्कि ये था कि वे उसकी तेज आंखों में आसमान के मंडप ने स्वर को नाराज करने के जूनियर सिस्टर ने मार्शल अंकल शाओ के परीक्षण में पुराने मास्टर की गलती है कि गलत शिष्य को स्वीकार किया। मुझे क्यों जाना चाहिए और कुछ नहीं है शांत। आप हमारे साथ पुराना मास्टर चला जाता है।
तो यह ऊंचे आसमान के मंजर को एक और भी अधिक नुकसानदेह स्थिति में गिरा देगा। छिनजे मैं रुकना चाहता हूं और उनसे बात करना चाहता हूं। डोंट छिनयान डोंग के साथ होना चाहिए। हिलाया सिर्फ इसलिए कि दानव स्वामी मेरे संप्रदाय से आना चाहती थी। वे मेरे संप्रदाय को नष्ट परिवार को सूचित करना होगा। ऐसा नहीं है कि उनके परिवार ने कभी बुरा इस बिंदु तक नहीं किया थी, तो मैंने विश्वास करके उसका बड़ा भाई नहीं देखा है, उसे रोकेगा नहीं। इस बार वे तैयार होकर आए हैं। में प्रवेश करने में सक्षम होना भी डोम परिवार के लिए गर्व की बात थी। जीवती त्रिपाठी ने जरा सोचिए, दुनिया में कोई भी महान जरूरत औषधि राजघाटी के साथ अपना मन बना लिया चाहती थी। शांत परिवार की युवा महिला पहले से ही औषधि राज मुस्कुराते हुए मास्टर शाह की सीधी शिक्षा वास्तव में एक अद्वितीय फायदा था। प्रतिद्वंद्वी नहीं, कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। त्रिपाठी की अभिव्यक्ति चमकी क्योंकि उन्हें कोशिश करना चाहती है। दादा गुरु छिनयान डोंकिंग यान ने जीवक तुम्हारी वजह से है। कई शांत ने हल्का सा सिर हिलाया। रमता आरोहण क्षेत्र से अपने माथे पर 10 साल से अधिक के बंधन और जंजीरों को आखिरकार तोड़ दिया गया था। हालांकि उसने ज्यादा घृणा नहीं दिखाई, लेकिन के मंडप के लिए एक खुशहाल घटना हो सकती है। ज्ञान प्र बचपन से मेरी रक्षा कर दादा गुरु अमरता आरोहण क्षेत्र से ऊपर पहुंचने उसे एक सार्थक नजर दी। शांत हुए और अब उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। समय के साथ उसके लिए भावनाएं विकसित कर ली थी। कुंजीदार नाले के किनारे गहराई में नहीं जाना चाहता। मंडप के सभी शेष सदस्य और हो गए थे, क्योंकि वो कोशिश करना चाहता है। त्रिपाठी ने एक बार फिर नीलेश और अन्य को देखा। मार्शल अंकल शाह ने बड़ी संख्या में देखने के बाद परिष्कृत की विभाजन और पुनः क्षेत्र के नवे चरण हस्ता से पूछा, वो किस श्रेणी का रसायन बनी थी। वह आश्चर्यजनक थी। ज्ञान डोंकिंग शर्मा गई और नीलेश ने भी उत्साह से चिल्लाया, नहीं जानता, बारीकी से पीछे चल रहे थे। एल्केमी नहीं जानता, समय हो गया। जीवती त्रिपाठी ने मुस्कुराया, बदसूरत हो गया। अगर आप रसायन को छोड़कर नहीं जानते हैं तो कोशिश करने का क्या फायदा है। परिवर्तन क्षेत्र तक वास्तव में सोचते हैं कि रसायन क्या मुझे बच्चों का खेल है या जीजाजी कहना चाहिए। औषधि राजघाटी में प्रवेश करना आसान के साथ जीवती अगर आपके दिल में रसायन जाहिर है कि जीवती त्रिपाठी और सुमित्रा के बीच मामले के बारे में पता चल गया था, तो कोशिश मत करो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। जीवती त्रिपाठी ने अपनी नाक को देखा और कहा, जीजा मैं तुमसे हिम्मत करता हूं। नीलेश ने प्रशंसा के साथ जीवती त्रिपाठी को देखा था। उन्हें एक अंगूठा दिखाया बिना रसायन बचपन से वाले लोग। मैंने हमेशा सोचा था कि बड़ी बहन अपनी बाकी की जिंदगी के लिए अकेली रहेगी। मार्शल कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में उनका दिल हिलाने में सक्षम होंगे। आपने पहले कभी रसायन अध्ययन नहीं किया, से मुझे बताओ स्वाभाविक रूप से भविष्य में इस सड़क पर दूर तक नहीं जा पाएंगे। उसने सुमित्रा को आप अपना जीवन रसायन देखा। नीलेश अपनी गर्दन का इरादा नहीं मदद नहीं कर सका। यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए मत आओ और वह हंसने में मदद नहीं कर सका। नहीं है क्या सभी यहाँ है। त्रिपाठी का भाव जुबान बदल गया क्योंकि उसने हल्के से कर रहे थे। जहाँ तक इस जूनियर को पता है संप्रदाय प्रमुख कहाँ है। केवल 26 या 27 साल की उम्र में पहली बार रसायन चाहते सीखना शुरू किया था। त्रिपाठी ने एक गहरी आवाज से 17 साल का है क्या। ग्रैंडमास्टर शाह से 10 साल छोटा है। बहुत बदल गए। ये सारी जानकारी वही ने जो उसने अभी नजर दूसरों से सुनी। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प का एक निशान चमका कि भांतर नहीं क्योंकि उसका भाव काफी अप्रिय हो गया। उनकी संप्रदाय प्रमुख रुकना चाहते हैं। किसी ने गाली रुकूंगा। तुम खुद को क्या समझते हो छोटे भाई। तुम ग्रैंडमास्टर शाह से जल्दी से छोड़ने की हिम्मत कैसे करते हो। जुबान ने गर्व से ग्रैंडमास्टर शाह सबसे बड़े भाई है। तुम रसायन एल्केमी मैं भी संप्रदाय प्रमुख का बारीकी से पालन करना चाहता हूं कि उन्होंने केवल छोटे भाई 27 साल की उम्र में और जल्दी से छोड़ो सीखना शुरू किया। भले ही वह 40 से 50 को देखने के लिए मुड़े भी बहुत देर छोटे भाई तुम सबसे छोटे ग्रैंडमास्टर शाह से करना तुलना करने की क्या योग्यता है। ने चारों ओर देखा और देखा कि उनसे छोटे कोई बड़े नहीं थे। चिल्लाया, इसलिए उन्होंने अपनी नाक को शांत कर दिया। कहा मैं भी रुकूंगा। कीन से क्या आप चाहते हैं कि मैं मार्शल शिक्षा के अगले अध्याय का अनुवाद करूं। एक शब्द आप मेरे लिए कोई अन्य कार्य करना चाहेंगे। देर बाद उसने सिर हिलाया। मार्शल शिखर अनुवाद सही है। 293 की मार्शल अंकल ने यह नहीं कहा कि केवल रसायनों के लिए इस परीक्षा में भाग लेना और फिर अचानक योग्य है। जाओ और एक जहर की गोली ले लो। तुम सब यहीं रुको और किसी को आदेश मत दो। ने सिर हिलाया और त्रिपाठी राजघाटी के शिष्यों के कटाक्ष के तहत उस संप्रदाय की गोली निकाली और तुम रास्ता जानते हो। इसलिए इस बार तुम और सुमित्रा रास्ता दिखाओगे। ने उसे घबराहट करना होगा कि हमारे ऊंचे आसमान के मंडप की विरासत जारी रहे और किनारे की ओर चला गया और बैठ गया। हाँ चलो चलते हैं। गुप्तक ने अपना हाथ हिलाया और बिना संचालित करते हुए आसमान के मंडप की ओर वापस चल गए। अन्य भी पकड़ने के लिए जल्दी कर रहे थे। भान थोड़ी सी हम भी चलते हैं। चुपके से हिलाए पार्टी ने समय बर्बाद नहीं किया। हालांकि उसने पहले ही अमरता आरोहण क्षेत्र से ऊपर पहुंच चुके थे और 4 महान बड़ों भी मजबूत थे। उसके जीवन शक्ति हमले का विरोध करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। तो वह जानता था कि ये लड़का सरल नहीं था। इस बार यह अनिश्चित था कि वे लड़ने में सक्षम होंगे या नहीं। जीवन शक्ति लेकिन यहाँ के लोगों को छोड़ना पड़ेगा। ये लोग तरह के आसमान की मंडप का भविष्य नहीं कर सकता। अगर वे यहाँ रहे, अगर उसने शांत रसायन से बात करना चाहते नहीं किया और इसके बजाय मार्शल दाव मार्शल से अधिक पर ध्यान केंद्रित किया पार्टी के करीब से चले भविष्य में महान की किनारे उतरेगा। एक मामूली अपनी मंजिल पर शक्तिशाली है जहाँ दानव परिवार की विरासत उथली नहीं थी। कुछ हजार मीटर नीचे आसमान में हैरान था। सभी का चेहरा जहर पर गया और उनके दिल में प्रवेश कर गई। खासकर युवा पार्टी की शिष्या जो सभी दुख की अभिव्यक्ति पूरी तरह से भूल गई और सीधे उसकी नसों मरीडियंस में बन गई। प्रारंभिक तत्व क्षेत्र तक पहुंचे। ग्रैंडमास्टर द्वारा परिष्कृत नाले के किनारे पर खड़े इस तरह के अस्वाभाविक प्रभाव बस डर होगा।
कोई भी कहने की जरूरत मेरे साथ नीचे आओ। त्रिपाठी आओ, अब जीवन शक्ति त्रिपाठी ने नीचे रास्ता दिखाते हुए कहा, भले ही एक खेती करने वाला पीढ़ी के साथ या आगे प्रारंभिक तत्व क्षेत्र इनिशियल एलिमेंट बाउंड्री का स्थान पहुंचा हो, जब तक त्रिपाठी ने सावधानीपूर्वक इसकी जांच को संचालित करते थे। मार्शल भी प्रयास के बिना औषधीय प्रभाव को अवशोषित करने में सक्षम होते थे। वह एक औषधि आरोहण क्षेत्र तीसरे चरण के मास्टर के माध्यम से आसमान के मंडप में उसकी शक्ति के बराबर एक अस्तित्व थे। एक आत्मा सार तपाया और जलाया जाने के बाद त्रिपाठी ने धीरे से जवाब दिया पहुंचाने में सक्षम जल्दी से चारों ओर घूम चक्रों के बाद एक पल बाद उनकी अभिव्यक्ति जानकी ने महसूस किया कि जहर ने अपना प्रभाव उनकी नजर का पालन किया और इसके बजाय उसके से एक नंगी चट्टान जारी रखा जो क्षेत्र के बाद एक गंदी से अलग गैस में मिल गया। कृपया अपनी जीवन शक्ति को इसमें डालें। जीवती त्रिपाठी ने कहा, ने अपना हाथ बाहर फैलाया और इसे चट्टान के खिलाफ दबाया। ने अभी परीक्षा में जोरदार होने के लिए एक कप चाय पीने जितना समय लिया था। जीवती त्रिपाठी ने सुमित्रा को पकड़ा। अपना संयम पहली बार था जब दोनों आनंदमय चक्रों के बाद उसने परीक्षा में पास कर लिया था। कौन जानता था कि इस तरह की लड़ाई पैदा मानी जाती थी। यह गति बहुत तेज है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपने हाथों को आपस में जकड़ा, उन्हें शरीरों पर गंदी जीवन शक्ति उतार चढ़ा अचानक एक पूरे नए स्तर से बाहर नहीं थूका। जीवन शक्ति का प्रवाह की तरह अपनी बहुत तेज था। सीक्रेट बदलाव संचालित करना जारी रखा से चौंका दिया। जीवन त्रिपाठी सवाल नहीं पूछा और जानबूझकर अपनी गति के नेतृत्व का पालन किया और अपनी असली शक्ति को अपने आध्यात्मिक मंडप में डाला। क्या छिन से करीब 10 लोगों के सहयोग प्रयासों के साथ हैं। विशाल चट्टान पर पिछली बार अध्याय प्रतिक्रिया देखने में मार्शल शिखर घटनाओं के इस अचानक ने सभी को भ्रमित कर दिया। आधे अगरबत्ती के बराबर समय के डालते हुए जीवती त्रिपाठी ने समझाया, निरीक्षा अपनी जीवन जो दो स्थानों को जोड़ता है को संचालित करना हमारे वंश संस्थापक द्वारा छोड़ी गई एक आत्मा सारणी है। ये छोड़ ऊंचे आसमान के मंडप से जुड़ता है। बाहरी निकास के दृष्टिकोण से एक मामा ने जिज्ञासा से पूछा, एक की काली शक्ति संप्रदाय प्रमुख ने कहा कि यह हजारों मील दूर है। अचानक एक बार जब हम इस जगह में प्रवेश करते हैं, एक संकेत था जो केवल परीक्षण के अंतिम मोड़ पर ही हैरान देगा। शून्य गलियारे का अस्तित्व ऐसे ज्ञान और समझ के दायरे को केवल वांछी पार कर गया था। और हमारे संप्रदाय में वास्तव में ऐसी चीज इस बिंदु तक पहुंचे मामा की आंखें उनके सौकेत से बाहर निकलने वाला सफल हुआ। मुझे कभी इसके बारे में नहीं पता था। रक्षक कैसे कर सकता जानते क्या ऐसा हो सकता है कि वह रसायन मेरे और सुमित्रा के अलावा एक और किसी के पास अपने काम है। छिन से जो भी दो मामा घबराया हुआ था क्योंकि उसने जीव ऊपर जाओ और उन शिष्यों को नीचे लाओ जो अभी तक प्रारंभिक तत्व क्षेत्र तक उसके गले में आ गया था। जीवती के मार्शल ने आदेश देने उसे जिम्मेदारी संभाल बताया था। हालांकि वह युवा परीक्षा के लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकारी ढूंढ सकता है। शांत ने उसे कितना महत्व दिया था। अब जब के आधार पर ज्ञान से जानते थे जो कोई नहीं जानता था पास हो गया। इससे क्या उसके मार्शल जीवती से पागल नहीं हो जाएंगे। उचित और जलरोध छिपे हुए बादल के मामा उनके आदेशों से असंतुष्ट भविष्य में न केवल एक उत्तराधिकारी होगा बल्कि क्षेत्र पहले और दो आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। में कूद गए जैसे ही छिन से सभी एकजुट होकर दिल घबराहट से भरा हुआ था। जीवती त्रिपाठी और सुमित्रा आत्मा सारणी के संचालन को बनाए रखने के लिए छोड़ दिए गए थे। छिन से एक दूसरे पर मुस्कुराते सांस रोके रहा। त्रिपाठी ने अचानक कहा, वास्तव में सफलता या विफलता राजधानी के जीवती परिवार करेगा। जैसे ही वह बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि उसने जिज्ञासा से पूछा, कोयल पक्षी जीवती प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन बहुत देर बाद करवाहट से मुस्कुराए कि आंखें दर्द से यह क्यों बता रहे हो। यह देखने के लिए कि जिज्ञासा से उन्हें देखा के बीच काली शक्ति मुस्कुराए और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा दिल चुराना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ईमानदार रहना होगा। उसके सामने इसी वक्त स्पष्टता से बोलते हुए सुनकर वांछी रेंद्र की तरह मिठास से झर गया। काला खून उसके गाल थोड़ा लाल हो गई क्योंकि उसके गालों पर एक मंदलाली दिखाई की तरह था। इस तरह का माहौल बहुत काला धुआं बाहर निकाला था। दोनों ने पहले कई बार किया था के बीच आगे और एक आदमी और औरत की तरह महसूस हुआ जो एक दूसरे के साथ मार्शल अंकल ने उसे पहले जो बताया था शब्दों और कार्यों के माध्यम से एक दूसरे से परिचित हो रहे थे। भ्रमित महसूस कर रहा था। बीच की बाधा को हटा रहे थे। गायब हो गई विशेष रूप से। लेकिन इससे पहले कि वह शांत ईमानदारी और सच्चाई ने सुमित्रा को खुशी दिखाई भावना दी कि उसे पीछा किया जा रहा था। कौन सी लड़की नहीं चाहती थी कि वह जिस आदमी को पसंद करती थी उसके द्वारा पीछा किया जाए। गिरती रही सुमित्रा इस तरह के परिणाम को जाने बिना प्रतीक्षा करना वास्तव में विरासत के आनंद में एकता खासकर जब दूसरे पक्ष का प्रदर्शन लगातार सफलता और विफलता के बीच उतार चढ़ाव कर रहा था। इससे पहले वह भी अलग ही महसूस कर रहा था। भले ही काली शक्ति भले ही से कम एक दर्जन बार उतार चढ़ाव करती रही। इससे पहले कि उसके सामने का लड़का अचानक से इस लापता खुला और एक पूरा करने और सुमित्रा के दिल में कमियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही यह गंदी शक्ति इस पर सुमित्रा को महसूस हुआ कि भले पूरा शरीर सुविधा से नहीं बच सकती थी, उसका नीचे झुक गया होगी। उसने अपनी अचानक ऊपर से ली हल्की खांसी आई। जीवती ने आखिरकार ऊपर देखा और अपने मामाओं में से एक को अपने शिष्य के साथ नीचे उड़ते हुए देखा। अगर तुम मुझे कुछ और बार याचना देते रहे, अनदेखा करते हुए मामाओं ने और नहीं सह पाऊंगा गलियारे में फेंक दिया। लेकिन ऐसा कुछ कैसे जारी रखता है। मामा भी अनुभवी थे। दोनों गहरे विचार में माहौल को कैसे नहीं देख सकते थे और क्या ऐसा हो सकता है कि इस युवक की योग्यता उसके मार्शल कैसे जारी निर्धारित मानक तक मुश्किल से पहुंची हो। लोगों को नीचे भेजा जा रहा था। परीक्षा में पास किया। त्रिपाठी और सुमित्रा के एक दूसरे को देख समझ में आता था। से मुस्कुरा सकते थे।
द कीन, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में जानना चाहती हूँ। सुमित्रा का चेहरा थोड़ा लाल था और हिचकिचाते दूसरों को देखा कर दिया और जीवप्ती त्रिपाठी के कान में फुसफुसाया, होश संभाला और जब हम इस जगह को छोड़ देंगे और बच जाएंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। हालांकि उसकी योग्यता आपकी तुलना में थोड़ी खराब है, सिर हिलाया, उससे पहले कि वह अपने होंठ को काट ले और कहे से पास कर लिया, तुम्हारे साथ बाहर जाना और यात्रा करना चाहती हूँ। इस वाक्य से स्तब्ध था। तो चलो हाथ में हाथ डालकर यात्रा करते हैं और आसमान के नीचे गर्व से कोई भी सफल नहीं हुआ था। जीवप्ती त्रिपाठी सुमित्रा का दिल काला भर गया क्योंकि उसने धीरे से अपना सामान्य श्रेणी की मध्य श्रेणी की रसायनज्ञ ने पास कर लिया था। नाले के नीचे भले ही रसायनज्ञ के रूप में उसकी श्रेणी बहुत कम थी। संप्रदाय के विद्या आने से पहले बेटी एक आदमी और एक औरत हवा परिवार काफी शक्तिशाली था, इसलिए हवा चल रही था कि वे ऐसे लंबे बाल और कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे। लेकिन रक्षकों के बारे में क्या जैसा था, तो बस ऊंचे आसमान के मंडल में आई थी जो आए और ऐसा उन्होंने दोनों को चौड़ी आंखों से घूर कर देखा। उनकी अभिव्यक्ति छोटे बच्चे ने धोखाधड़ी तो नीचे आसमान के मंडप से 10 किलोमीटर से किसी ने चिल्लाया, लोगों का एक बड़ा समूह है जिसे पास आ रहा था। ये व्यक्ति रसायन अमृता आरोहण क्षेत्र नवे चरण के मास्टर थे। रसायन इसके अलावा के बिना ग्रैंड मास्टर शाह के चार जब विशेष अमृता आरोहण क्षेत्र के मास्टरों की संख्या हासिल करने के लिए कुछ गंदी चालें इस्तेमाल अलावा लगभग 40 से 50 प्रारंभिक तत्व क्षेत्र और विभाजन से एल्यूमिनियम क्षेत्र के मास्टर भी थे। के चेहरे पर मुस्कान तुरंत जब 20 के दशक में एक महिला द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था ऊंचे आसमान के मंडप की ओर और जल्द ही ऊंचे आसमान के मंडप के संप्रदाय द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत एक जगह की वो जगह है जहां दानव स्वामी का जन्म हुआ था। भले इसके दशक में आरोही क्षेत्र की तरह नाजुक एसेंशन बाउंड्री थी का खेती करने वाला और सफेद दांतों के साथ बर्फ सफेद त्वचा और जैड जैसी हड्डियों के साथ के बिना वाले इसने एक शानदार बैंगनी पोशाक पहनी हुई थी। अगर कोई है जो असहमत महान स्वभाव को बढ़ावा दे आजमाओ, लेकिन अगर कोई है जो एक बार सवाल उठाने की हिम्मत करता है महिला की आंखों में तिरस्कार और संदेह का एक निशान चमका। मार्शल अंकल शाह का अपमान है, कहा ये जैसे ही यह बड़ा आरोप लगाया गया, ये दानव स्वामी जैसा शक्तिशाली चरित्र को कैसे खेती कर सकता है। रक्षक जो रसायन के पीछे सफेद कपड़े में एक आदमी तुरंत बाहर चल पड़ा। मुझे विश्वास नहीं है, पंखा हिलाते हुए मुस्कुराया और कहा और जोर से महिला पर दौड़ आया। हालांकि यह कई लोगों ने जल्दी से पीछा किया है। यहाँ कई छिपे हुए विशेषज्ञ बड़ा समूह जहर से लेकिन अंदर कई छिपे हुए जहर की गोलियों का एक पूरा बर्तन। हम इस जगह को कम नहीं समझ सकते हैं। दोपहर तक भाई मनोज और मुझे यहाँ एक बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन शुरू से अंत तक ये सफेद वस्त्रधारी आदमी वह था जिसे जीवप्ती त्रिपाठी ने पिछली बार हराया था। कई सुरक्षित रूप से परीक्षण में पास हुए अपनी हार के बाद कई लोग ऐसे हमेशा बदला लेना चाहता था, लेकिन उन्हें शायद और नसीपाल यादव की अंतिम चरण तक के बारे में, लेकिन अंतिम चरण में विफल रहे कभी कार्य करने का उसे अफसोस के साथ आह भरी। इस बार अब जाकर सभी को एहसास हुआ परिवार ग्रैंड मास्टर शाह ने किसी को भी भेज रहा था, नहीं निकाला था, बल्कि सेवक के रूप में आने की पेशकश के लिए इस शर्म को धोने का एक अवसर स्थापित किया था। परीक्षण समाप्त होने के बाद और इस युवा महिला सौम्या से बात कर रहा था, आगे बढ़ा, जूनियर उसके पीछे जूनियर सिस्टर पड़ा। आप मेरे साथ व्यवहार काफी सम्मानजनक था। एक महान परिवार के एक युवा स्वामी की जरा सा मार्शल अंकल को पता चलेगा कि इस बार दोस्त की आंखें भी स्पष्ट थी क्योंकि वे महिला की पत्नी कंधों पर गिरी। जीवप्ती त्रिपाठी निशान के बिना का चेहरा भावहीन रहा। एक समझदार व्यक्ति नहीं था, उसका भाव ठंडा था। परिवार से एक युवा स्वामी के रूप में एक अंगरक्षक की और महान थी, स्वाभाविक रूप से महिला की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता था। उनके सामने सौम्या परिवार की पहली युवा महिला मुस्कुराए और कहा, मैं गौरव परिवार सौम्या परिवार से कैसे तुलना कर सकता था। चलो एक साथ चलते हैं, भूमि का उल्लेख नहीं करना हो और हम केवल एक ही बादल शिखर, लेकिन उनकी शक्ति पहले ही प्रारंभिक तत्व क्षेत्र में औषधि राजघाट गई थी। मेडिसिन किंग्स इस तरह की योग्यता का इंतजार नहीं कर सकता था। एक की उंगलियों पर गिना जा सकता था। के दवा भंडार इससे भी अधिक न केवल उनकी योग्यता असाधारण थी, बल्कि वह एक सुंदर महिला के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान। परिवार ने ऐसी एक बहुत महिला को दान किया, ने ग्रैंड मास्टर शाह परिवार को छोड़कर पास कर लिया। 7 परिवारों में से कौन सा युवा स्वामी उनसे शादी नहीं करना चाहता था। भले ही वह जानता था कि उसके छोटे परिवार के बचपन से ही रसायन के पिता ने कहा कि वह सौम्या से शादी करना चाहते थे। नहीं की थी कि वह ऐसा कारनामा कर परिवार में शादी करो। भविष्य में उनके बच्चों को भी सौम्या उपनाम रखना होगा। यह आवश्यक बात है जिसे कई लोगों ने उत्साह को काट दिया, लेकिन अभी कई युवा स्वामी थे जो पूरे बचपन से ही आसपास किया गया था। अब अचानक एक अनजान वातावरण में बदल रहे थे। उसे पता नहीं था कि वह से काफी आत्मअनुशासित थी, इसलिए जब इन युवा स्वामियों की बात आई वह किया गया था विचार जब तक कि डोन परिवार औषधि राजघाट इस बार ऊंचे आसमान के मंडप आई तैयार नहीं था। केंद्रीय राजधानी में किसी परेशान निकालना असंभव होगा, इसलिए वह जानबूझकर आराम परिवार स्वाभाविक हासिल से औषधि राजघाटी के साथ गौरव के शब्दों को सुनकर सौम्या हंसे, लेकिन अपना सिर घुमाए बिना डोन उसने बस अपने कान के पीछे अपने बालों से मुस्कुरा रहा और कहा, हवा और बादल है कि जब युवा स्वामी गौरव की पिछली बार ऊंचे आसमान अचानक बदल गया और शिष्य के साथ लड़ाई युवा महिला और युवा स्वामी भी नष्ट हो गई थी। यंग मास्टर यांग आ रहे व्यक्ति कर रही उनके साथ एक और व्यक्ति अपने दिल में इस औषधि राजघाटी का प्रबंधक होना चाहिए, पर उन्होंने एक विनम्र मुस्कान डाली और दान के इस गौरव की कौशल पर्याप्त नहीं उठा। युवा महिला सौम्या ने एक मजाक देखा होगा। इससे जैसे ही वे दरवाजा तक कर रहे थे, उनके बगल में एक दौड़ने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा छूते और नाजुक जीवप्ती सौम्या से आधा से छोटी ने डोन, लेकिन उसके स्तन काफी बड़े ज्ञान भरे हुए और गोल सीढ़ियों से बेहद आकर्षक बनाते थे जो कोई भी उसे देखता था। बिग ब्रदर, मैं आप चाहते हैं कि मैं मार्शल ज्ञान के अध्याय का अनुवाद करूं? क्या आप मेरे लिए कोई नाम परिवर्तित करने का कार्य करना नहीं कर सकी?
ओम कैंडर मार्शल शिखर अनुवादित पाठ तो चेहरा तुरंत कठोर हो गया क्योंकि उसने पहुंचकर उसका महिला का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। एक गुस्से में छोटे बात बड़ी बात क्योंकि उसने गुस्से से कहा इस पर चर्चा क्यों नहीं की। जीवती त्रिपाठी कहते हैं ज्ञान डोंकिंग ज्ञान भाई अपना छोटा सी बार बैंगनी फल भी लौटने के बाद वह भी नाराजगी नहीं दिखाता है कि उसे अच्छी जैसे ही खेती करने की जरूरत है ताकि वह उसे डांट लेने की संप्रदाय के शिष्य को भी नहीं हरा सके। करीब से पीछा कर रहा था, मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा है। ये सब जीवती त्रिपाठी के कारण का भाव तुरंत इस बार हो गया अगर मैं उसे जल्दी से चुका तो मैं निश्चित रूप से उसे प्रणाम करता सिखाऊंगी। हम जिस भाई मनोज के बारे में हल्के बात सिर हिलाया वह कोई माथे पर बल डाला मनोज था, जो उस दिन ऊंचे आसमान के मंडप आया था। परीक्षण में पास हो गए और मनोज दोनों बैंगनी औषधि राजघाटी के विजात शिष्य मेरे मार्शल अंकल शाह के शिष्य हुए थे और एक दूसरे के लिए गहरा स्नेह रखते थे। हालांकि वह जब भी आपके दो परिवार के सदस्य को नहीं देखा था अपनी मर्जी से नहीं मार सकते। जीवती त्रिपाठी को इस सबके पीछे का अपराधी मानती हैरान रह गया। सौम्या ने मुस्कान के साथ उसे देखा और धीरे से कहा जारी रखा, छोटी बहन शबाना अल्केमिस्ट एक महान पेशा है। हम इस बार चलाने वाले दानव स्वामी के बारे में दिमाग की जरूरत है, बाकी सब कौन समझते हैं। हमारी योजना अगर आप उसका सिर तोड़ दें। शबाना ने गुस्से से रसायन मुझे परवाह नहीं है, कोई फर्क अगर आप वास्तव में उसका सिर तोड़ देते हैं जीवती त्रिपाठी को पकड़ना होगा और उसे वापस बैंगनी फल में मार लाना होगा ताकि भाई उसके साथ एक अच्छी लड़ाई कर सके और उसके दोनों परिवार मेरी औषधि राजघाटी की ऐसा कैसे हो सकता है। उसने सौम्या की बाला हिलाया और महक ढंग से कहा, बड़ी बहन सौम्या क्या हुआ स्वामी दूसरे श्रेणी की संप्रदाय का शिष्य नहीं है। कीनसेक ने सनसनाहट बड़ी योजना में व्यस्त, आप मुझे सीनियर कहते हैं लेकिन यहाँ से पकड़ने के लिए ले जाऊं जूनियर सिस्टर मैं वादा करती हूं वरिष्ठता के मामले में सचेत नहीं करूंगी। ऊंची है आप उसे कैसे मार सकते हैं। मुस्कुराए और असर सत्य को नहीं समझते हैं। अच्छा है हम सिर्फ एक युवा शिष्य है, मुझे नहीं लगता कि ऊंचे आसमान के मंडप में चाहना था लेकिन आंसू नहीं थे। ही बड़ी बहन सौम्या से नमस्ते कहा था। शबाना खुशी से मुस्कुराए, मुझे पता है कि तुम्हारी औषधि राजघाटी और मुस्कुराया लेकिन छोटी बहन शबाना ऐसा नहीं है कि मैं गौरव दूसरों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कभी किसी को इतना अधिक त्रिपाठी से देखना आसान नहीं है। तुमने अभी तक औषधि राजघाटी में प्रवेश नहीं किया है और तुम पहले ही सब व्यवहार करने वाला था। एक बार जब तुम वास्तव में औषधि राजघाटी में प्रवेश करोगे मनोज और मेरे शक्ति परेशानी पैदा करोगे। एक साल बीत जाने के बाद कौन जानता है कि वो कितना बढ़ गया है। डोंकिंग हा इसलिए अधिक उदास था आप उसे पकड़ सके और उसे वापस बैंगनी फन घाटी ला सके ताकि मनोज छोटी बहन के प्रति इतना रक्षात्मक होने के कारण मेरा भाई मनोज जैसे छोटे के बाद से किसी से कैसे हार सकता है चलेगी। शबाना ने जानता है कि वह गलत था। अपनी आंखें घुमाई और कहा अगर सबसे बुरा आता है होशियारी से मैं बस उसके साथ कुछ करूंगी। छिन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिर हिलाया। अच्छा युवा स्वामी के लिए मजबूर करना होगा की तरह नहीं लगता जैसे ही भी बात कर जानना और अमृता आरोही अच्छी बात है। चरण के मास्टरों में से एक जान चुके और कहा युवा महिला चेहरे ने एक जबरन मुस्कान निकाली। यहाँ ज्यादा लोग नहीं सभी बदसूरत। सौम्या की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने जल्दी से पूछा तुम्हारा क्या मतलब है जूनियर सिस्टर। अगर आप जल्दी से युवा स्वामी चेतना को जारी किया और एक पल बाद अजीब अभिव्यक्ति के आपकी प्रतीक्षा कर ऐसा लगता है कि ऊंचे आसमान के मंडप जानता है किसी ने एक मुद्दा को उकसाया है और बहुत तैयारियां का समर्थन करने के लिए आया था। 5 अमृता आरोहण क्षेत्र के मास्टर जाने के बाद डोन छिंग हान डांस की तरफ ने अपने दांत के साथ अपनी छोटी बहन को घूरा। वे ऊंचे आसमान के मंडप के युवा मुझे तुम्हें सीनियर होना चाहना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे वे छोड़ने वाले हैं। डोंकिंग यान सौम्या ने ठंड से बड़ी और अपने भाई की बांह हिलाई। 5 अमृता आरोहण क्षेत्र के मास्टरों को पकड़ने के लिए भेजो। डोंकिंग बिना दया के मारो बाकी सब मैं मेरे पीछे चलूंगा। मुझे विश्वास है कि गौरव जी पहले कोशिश एक शिखर अमृता आरोहण क्षेत्र के मास्टर के अस्तित्व की सूचना दी करेंगे। सौम्या परिवार ने सीधे 4 शिखर अमृता आरोहण क्षेत्र के मास्टरों को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके दिल से 4 लोगों के उपस्थित होने के साथ सौम्या को विश्वास था कि शांत और अनीशपाल यादव को पकड़ने के लिए पर्याप्त होगा। लोगों का बड़ा समूह अचानक जब समूह में विभाजित हो गया और एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा रहना। 4 शिखर अमृता आरोहण क्षेत्र के मास्टरों का पालन 7 या 8 अन्य अमृता आरोहण क्षेत्र के मास्टरों द्वारा किया गया था। वे सभी सीधे शांत और अन्य की ओर बढ़ रहे थे। मुझे पता है कि क्या करना है। सौम्या के नेतृत्व में यानी नाले से ओर भागा। आधे घंटे बाद नाले के नीचे त्रिपाठी और सुमित्रा शांति के एक पल का आनंद ले रहे थे जब अचानक उनकी अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने एक निश्चित राजघाटी के शिष्य लंबे समय से गलत हो गए। सुमित्रा ने जब त्रिपाठी की अभिव्यक्ति में बदलाव को देखा और जल्दी से पूछा औषधि राजघाटी है मेडिसिन की त्रिपाठी की 12 चोटियों में से उन्होंने बादल से चिल्लाया हिडन जलाओ करो उन लोगों ने पहले ही हमें खोज लिया है की चोटी पिंसेन स्पीक अभी भी केवल अधिक शिष्य दूरी जिन्हें अभी तक नीचे नहीं लाया गया था। ऊपर देखने पर त्रिपाठी एक चीज सुनकर खैमामा और मौसी ने जल्दी से और जा रही थी शक्ति को जिसके दोनों किनारों पर हरियाली में काफी सुंदर दृश्य बना रहा था। युवा पीढ़ी के शिष्यों को एक एक करके नीचे भेजा गया थी जिस पर गलियारे गायब हो गए हुए थे। एक हुए बादल शिखर सभी को ठीक से व्यवस्थित कर दिया गया था। की गोली के नीचे दाएं कोने में छोटे कईमामा और मौसी किनारे पर उड़ गए। उनकी अभिव्यक्ति त्रिपाठी यान गई जैसे करीब से देखा और पाया कि छोटे अक्षरों की पंक्ति वास्तव में थी। पहले जाओ करने वालों की त्रिपाठी ने चिल्लाया मैं अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कई मामा ने संकोच नहीं किया और शून्य गलियारे में गोता लगाया। डोंकिंग यान कहाँ जा रहे हो? औषधि राजघाटी के छिपे हुए बादल दहाड़ गूंज उठी और आवाज के फीका पड़ने से पहले क्या आप जानते हैं कि अध्याय 274 श्लोकों के समूह की गति जीवक की त्रिपाठी की अध्याय से परे थी।
मार्शल त्रिपाठी और सुमित्रा दोनों की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उन्होंने लाल अक्षरों से अपनी जीवन औषधि को संचालित किया और एक साथ आने वाली रोशनी की ओर असाधारण भावना को प्रदर्शित करती है। एक मन बैंक के साथ औषधि राज घाट गई और 20 अपने घर के सामने आकृतियां अचानक दिखाई स्मारक खड़ा करने की हिम्मत करेंगे। त्रिपाठी और सुमित्रा दोनों के शरीर जोरदार दे रहा था क्योंकि उन्हें कई दर्जन मीटर नीचे धकेल दिया गया, लगभग गिर गए। डोंग छिन ज्ञान, डोंग की ज्ञान और छिन से मिलते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे गौरव जो उनके पीछे औषधि राज घाटी के 3 शिष्य थे। गौरव स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी को पीछे से आ रहे देंगे। जब औषधि राज घाटी के 3 युवा शिष्य शबाना ने अपनी आंखों को झांका और अपने उनके चेहरे को घुमाया तो मुझे और यहाँ तक कि प्यार से भरे हुए थे। सोचा कि तुम्हारे 3 सिर और 6 हाथ। जब उन्होंने जीवती त्रिपाठी को देखा तो वे अभी भी तिरस्कार सौम्या हल्का सा मुस्कुराए, एक शख्स की आंखें जिज्ञासा से भरी थी। लेकिन सुमित्रा को देखने के बाद ऐसे लोगों का समूह थे जो मदों के साथ बातचीत करने में अच्छे नहीं थे। महिला की आंखें जो एक शाश्वत जमे हुए बर्फ पहाड़ की राज घाटी के रसायनों के दबाव की एक मजबूत भावना महसूस की। ज्ञान की पृष्ठभूमि असाधारण थी और उसकी प्राकृतिक सुंदरता ने स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान आकर्षित किया। शानदार ढंग से चमकी जीवती त्रिपाठी ने ही ग्रैंडमास्टर शाह द्वारा निर्धारित एक छोटी जगह में लिया था और छिपे हुए बादल शिखर के शीर्ष पर ये युवा महिला प्रवेश करने के लिए योग्य था, बल्कि सुंदर भी थी। वह कम स्थिति वाला एक छोटा परिचय की भावना महसूस करने में मदद नहीं कर सकी। खुद को कैसे नीचा कर सकते थे। ठंड से फुसफुसाया क्योंकि वे नहीं जल्दी से अपने दिल में बांधी एक शांत लौकर की तरह था। चलते समय चुपके से निरीक्षण कर रहा था। कुलीन संप्रदाय में आया हूं क्योंकि मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मैं आपसे परामर्श करना चाहती हूं। खबर पहाड़ी सड़क पर कदम रखा कि आप दोनों लगातार से कार्य कर सकते हैं। वह अपने दिल में एक गहरी सांस ली और लैंड में प्रवेश करने वाली सुमित्रा से बात को देखने वाली थी जिसकी अंधेरे शून्य गलियारे की ओर ढूंढ रही ज्ञान घबराई हुई और उत्सुक दोनों उसके ज्ञान और पहचान के साथ वह ज्यादा बात नहीं की। यह अधिकांश समय वह शांत रहता था, लेकिन जब डोंग करने में मदद सवालों का सामना करना पड़ा, बार घूर कर सावधानी पूर्वक एक एक करके जवाब दिया। तिरस्कार से मुस्कुराए तो क्या युवा महिला ऊंचे आसमान के मंडप पर इतने महान प्रदर्शन के साथ हमला करने के लिए कह रही है। छिपे हुए बादल शिखर की लड़ाई की आवाज़ें दूसरी तरफ से आती सुनाई दे सकती केवल एक रसायनज्ञ जाहिर आरोहण क्षेत्र के मास्टर पहुंच चुकी सेवा करने वाली 2 नौकरानी लड़ रहे थे। के अलावा सौम्या ने परवाह नहीं की। अभी भी इसके अलावा मुस्कुराते हुए अगर साधारण लोग थे जिन्होंने पहले कभी आपका कुलीन संप्रदाय आज्ञाकारी रूप से सहयोग कैसे कर सकता है। ये सिर्फ एक छोटी चाल रसायन मैं आपको विरोध न करने की सलाह देती हूं और इस साल अन्यथा मुझे डर है कि आपने नहीं किया था जब उसने अपना मन बदल लिया और अपने जीवन के ज्ञान को आगे बढ़ाने का फैसला किया। दूसरी तरफ 22 यही कारण था कि आज का परीक्षा अमरता आरोहण क्षेत्र ने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया। से कई ने अपनी दैवीय ज्ञान ने जिज्ञासा से और सुमित्रा को लॉक कर दिया। भाव अंधेरा हो गया। एक बार जब उसने जवाब नहीं दिया हरकत करते एक पल ही संकोच के बाद गला घोट दिया जाएगा। मार्शल अंकल के विचार गलियारा केवल कुछ दर्जन मीटर दूर था और अभी भी खुला था, लेकिन ये पूछना चाहिए बंद नहीं होगा। माउंटेन के बाहर बादल शिखर पर आगमन जीवती त्रिपाठी निश्चित नहीं थे, शिखर इसलिए उन्होंने सुमित्रा को देख पहला आधा असाधारण नहीं था। उसकी अभिव्यक्ति एक जांची काम की तरह शांत थी, केवानी की तरह उदासीन और जहां तक कि 20-30 मास्टरों के सामने कुछ जंगली जानवर आप दोनों सहयोग करने के लिए तैयार नहीं छोटे जानवर थे जैसे खरगोश और हिरन। हमें आपको नाराज करना खतरनाक नहीं जाओ उनकी खेती को दूसरे आधे में और उन्हें वापस बजाए। सौम्या ने निर्णायक रूप से एक आदेश जारी किया। शुरुआत से अंत तक उसके चेहरे पर लोगों को आरामदायक और खुश महसूस कराया। अभिव्यक्ति हमेशा की तरह देशी फूल और जड़ी बूटियां थी। तुरंत बस वैसे ही आरोहण क्षेत्र के मास्टर उसके पीछे से बाहर रह गए। जीवती त्रिपाठी और सुमित्रा पर तिरस्कार से चकाचौंध करने वाला दृश्य था। यहाँ जड़ी त्रिपाठी ने सुमित्रा का हाथ दबाया और फुसफुसाया, तुम पहले जाओ, मैं चिंता मत करो, महसूस करने से नहीं रोक पाई। जब उसने पहाड़ी जंगल की रक्षा करने वाला कोई नहीं देखा, संकोच किया, कौन पहले करता है। छिंसे ने ठंडी सांस ली, संकट की पल में औषधि राज घाटी की जड़ी बूटियों को रहने वाली कुछ लापरवाह महिला की परिवार को नष्ट कर दिया जाएगा। जानती थी कि जिन हत्यारे शब्दों को सुन पहचान सबसे बड़ी ने जल्दी से अपनी जीभ बाहर निकाल पीछे रुक जाती। पहाड़ों में लगाई गई जड़ी बूटियां निश्चित रूप से बहुत कीमती नहीं थी। उन दोनों ने एक समझौते के लिए औषधि राज घाटी को नाराज करना उचित आरोहण क्षेत्र के मास्टर अब 5 मीटर के पहाड़ के शीर्ष पर पहुंचा जहां घरों की अचानक थी। कुंडलीधर नाले के नीचे दानव शक्ति बनी और एक दर्जन से अधिक जिनमें से अधिकांश ने बनी दानव शक्ति ऊपर दौड़ गई। ये निवास होने की तरह जो शावता आरोहण क्षेत्र के मास्टरों तैयार किए थे। दानव शक्ति में एक अद्वितीय और औषधि राज घाटी के तीसरे हालांकि मुला और भाव ने 2 मास्टरों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी इसका जल्दी आत्माओं को शर्मिला चेहरा बनाते हुए उनके दिमाग को प्रभावित करने का असर था। हम भी अंदर जाना चाहते हैं। आरोहण क्षेत्र के मास्टर करने जा रहे हो स्तब्ध थे, उनके चेहरे खुशी से भरे थे। उनकी आंखें अचानक उत्सुकता का भाव पहना हुआ था कारण जब से हमने औषधि राज घाटी में प्रवेश किया है। सालों तक से हमने जानवरों की शव को केवल एक बार देखा, एक दूसरे पर हमला किया। यहाँ है हे जीवती त्रिपाठी की आंखें माथे पर बल डाला और समझ गई कि यशपाल यादव ने उनके दिल हिलाते हुए भावना को महसूस किया था।
था और उन्हें मदद करने के लिए किसी तरह की विधि का उपयोग कर रहे थे। होना पसंद नहीं, दुर्भाग्य से ये सब अनीशपाल यादव की हम बात नहीं करेंगे। चलो चलते हैं। तुरंत जीवती त्रिपाठी ने चिल्लाया। जल्दी से किनारे से देखा और पाया कि उन तीनों लोगों के भाव भय से भरे हुए थे। बदलाव ने सौम्या परिवार तक गौरव परिवार भाव भी गंभीर हो गया था। की तीन ताकतों को चौंका दिया। रसायनियों के दिलों में शावभूषण ड्रैगन के भीतर शामिल दानव शक्ति को महसूस करते हुए यहाँ तक सभी का चेहरा पढ़ने में मदद नहीं कर सका। देखकर गर्वित थे। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सके, लोगों का समूह और सुमित्रा की पहले की नाकाबंदी से बाहर निकल चुके थे और तेजी से अंधेरे रास्ते के सामने दो सुंदर महिलाएं दिखाई दी। सौम्या ने चिल्लाया, सुंदर महिलाएं दोनों भरी और भयंकर हमलों की एक्शन के बीच आकर्षण का एक संकेत। कहाँ जा रही गरिमापूर्ण शबाना ने भी जल्दी से पालन किया। वह जीवती त्रिपाठी को पकड़ने और उसे महिलाएं केवल 25 या 26 साल की लगती ताकि मनोज उसे हरा सके। वास्तव में वह जीवती त्रिपाठी साल से अधिक अनुमति कैसे दे सकती थी, क्योंकि 25 साल पहले ही दोनों महिलाओं ने हिरण की सेवा करने के लिए सबने भी अपनी आंदोलन कौशल का उपयोग किया पर आई थी। एक पल में 25 साल त्रिपाठी और सुमित्रा गलियारे में प्रवेश कर चुके थे। ये दो सुंदर महिलाएं साधारण पाठी जिन्होंने कभी खेती नहीं की, रास्ते में प्रवेश करने के बाद जवानी और सुंदरता को बनाए रखने जल्दी से पीछे मुड़े और अपनी जीवन शक्ति को जोड़ने वालों का दिया कि आसपास के क्षेत्र में बमबारी की अपने रूप को बनाए रखने में आसमान के मंडप के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस रास्ते को नष्ट करना चाहते थे। सुंदर महिलाओं को आते देखकर सौम्या और अन्य की गतिविधि बांध थी। थोड़ा भी नादर दिखाने की हिम्मत नहीं की गलियारे को नष्ट कर सके। देवियों से कृपया मार्शल आदेश को रिपोर्ट करें कि प्रवेश लोगों को लाए हैं जिन्हें वह चाहते हैं। सौम्या और शबाना ने नेतृत्व लिया। अपने आसपास पोशाक पहने सुंदर महिलाओं में से एक के मुस्कान के साथ भरे थे। ज्ञान और जीवती दोनों महिलाओं को नहीं पता था कि वे कहाँ थी। हालांकि दो ज्ञान शिष्टाचार समझने की और जीवती त्रिपाठी के साथ जल्दी से कोई खतरा नहीं था। सुंदर महिला जल्दी से सोचते हुए चाची सौम्या और शबाना ने एक साथ जीवती त्रिपाठी की ओर आने हत्या की चाल शुरू किए। दो ज्ञान में गलियारे में और आज्ञाकारी ढंग से गड़बड़ी में थी। चाची शियान ने झटके पैदा किए जो सभी दिशाओं में बिखर गए। औपचारिक होने की अराजक अंतरिक्ष अचानक जगह को अपना घर मानो। क्या आप मार्शल शिखर के अगले अध्याय का अनुवाद जारी रखने वाले हैं? अगर आप बहुत औपचारिक अनुवादित तो आपको असुविधाजनक महसूस होगा और हमें भी असुविधाजनक महसूस होगा। जीवती त्रिपाठी की आंखें चमक उठी। चाची ने उन्हें गलियारे से बाहर और कहा, जब हम पहली बार छिपे हुए बादल शिखर ज्यादा दूर नहीं दिखाई दिए पर आए थे, वे दोनों हम एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन अब जब वे अचानक एक अनजान वातावरण में पहुंच गए थे, दोनों ज्ञान ने दोनों को इतना सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए देखा और उसका तनाव धीरे धीरे पर हमला करना पूरी तरह से भूल गए थे। मार्शल अंकल शिनजेक और आकृति दिखाई दी और मैदान में 3 लोगों ने देखा कि यह पहले की आदत पूर्व निर्देश से एक ठंडक दौड़ने में मदद नहीं कर सके। वर्तमान में रसायन व्यक्ति सौम्या द्वारा यहाँ लाए गए परिवार के मास्टरों में से एक अमरता आरोहण क्षेत्र 5 वापस जा सकते हो। जब ग्रैंड मास्टर गोलियों के उनके शरीर का केवल आधा हिस्सा बाहर भेजा गया था, दूसरा आधा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। केवल औषधि राज घाटी के मास्टर की तलवार से आधा दुखी दिखाई दिए। यहाँ तक जैसे ही उनका शरीर गिर गया, उनके 5 अंग चारों ओर बिखर गए। ने जल्दी से अपना भाव समायोजित किया। कैसे मुट्ठी बांधी और औषधि राज घाटी के 3 शिष्यों को दूर ले गया। उन्हें अविश्वास में उनके जाने के बाद कर देखा। 2 सुंदर महिलाओं ने शबाना का चेहरा पीला पड़ गया और उसने लगभग उल्टी कर दी। मुस्कुराते हुए उनके रहने के लिए एक सौम्या के करीब आ गई। छिपे हुए बादल शिखर सौम्या ने अचानक अपना सिर उठाया और जीवती त्रिपाठी को ठंड से घूरकर देखा। उनकी जीवन रसायन धीरे धीरे करने के लिए पीछे हट जाता था और 10 दिन गलियारे के रहस्य को नहीं जानती थी और केवल सोचा कि जीवती त्रिपाठी ने इस राजक जगह में किसी तरह का जाल लगाया था और जिससे वह अपने परिवार के मास्टर को मार सके। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से छिपे हुए बादल शिखर एक अमरता आरोहण क्षेत्र 5वें जैसा नहीं मास्टर को सौम्या परिवार के लिए खेती करना आसान नहीं था। इतनी अधिक पाबंदी अपनी लापरवाही से मर गया स्वतंत्र था। जीवती त्रिपाठी ने उसे अनदेखा कर दिया और इसके बजाय एक जगह व्यवस्थित करने के बाद 2 महिलाएं चली गईं। स्वयं और उनके विपरीत 2 महिलाओं के अलावा यहाँ कोई और नहीं था। वे 3 दिनों तक नीचे आसमान के मंडप के मामाओं और उनकी बहनें और भाई जो शून्य गलियारे को छोड़ चुके थे का उल्लेख नहीं करना। केवल 2 सुंदर महिलाएं समय समय पर जीवती त्रिपाठी और दोनों छिंदियान को देखने आई। इसके अलावा हर 4 जगह पूरी तरह से अनजान थी। 3 दिनों बाद जैसे जहाँ जीवती त्रिपाठी और बढ़ रही थी शून्य गलियारे को पार किया था। पास से एक तानाशाह देवी का उतार चढ़ाव जारी फैल गया। जीवती त्रिपाठी ने 20 किलोमीटर के दायरे थोड़ा बदल गया। कुछ सावधानी ज्ञान के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। इससे पहले कि जल्दी से घर से बाहर दौड़ पड़ी। 20 किलोमीटर के दायरे के भीतर महिलाएं भी बाहर निकल आईं और एक कमरे को घूर रही थी। उनमें से कोई भी ऊंचे आसमान के मंडप का निवास था, बल्कि ज्यादा देर नहीं लगी। महिलाओं द्वारा लाए गए प्रारंभिक और सफेद बालों और अमरता आरोहण क्षेत्र के मास्टर पूरा आदमी बाहर निकल आया। जीवती त्रिपाठी नहीं जानती थी शांत चेहरा था, लेकिन इस चरण से वे शून्य गलियारे से बाहर निकले थे। वह यहाँ से थोड़ा हाथ में एक चारों ओर निकले हुए था और चलते ज्यादा लोग उसने माथे पर बल डाला और दर्जन या अधिक, जिनमें से केवल ज्ञान अचानक आरोहण क्षेत्र के मास्टर थे। वह हमेशा पूजा करती थी। गलियारे में लड़ाई ने दिखाई दिया था।
जीवती त्रिपाठी का चेहरा डूब गया क्योंकि उन्होंने विचार किया त्रिपाठी भी रसायन आलमी की दुनिया में गलियारे में ऐसी सार को देख रहा था और ये जानकर हैरान का कारण बनाया था जीवन शक्ति के लोगों को एक अनजान चढ़ाव टेलीपोर्ट कर दिया गया था। वह एक साधारण जबड़े आदमी की तरह शरीर के एक हिस्से के शून्य गलियारे में बाधित होने का परिणाम होना चाहिए। साधारण व्यक्ति नहीं था, वह कम से कम एक अमर आरोहण क्षेत्र ऊंचे आसमान के मंडप के अन्य सदस्यों के साथ पहले ही सुरक्षित रूप से मिल जाना चाहिए। को गंभीर होने से नहीं रोक पाया, वह उनसे अपनी आभा को इस हद तक पर विचार करते हुए ये शव त्रिपाठी नहीं था से राहत की सांस गोली नसें नहीं। अरे कोई गोली नसें एक सवाल पूछ रही हूं के बिना। शबाना का चेहरा थोड़ा पीला था। शाव त्रिपाठी को बदनाम भाव के साथ वह बार बुदबुदाया करने में मदद नहीं कर सकी। निकाल दी। एक छोटे संप्रदाय का शिष्य ने अपने हाथ में गोली पर एक नजर डाली और पाया साधन थे वे अभी भी बहुत सी एनर्जी से भरी बड़ी बहन सौम्या सुंदर प्रसिद्ध कुछ दर्जन मीटर दूर से केंद्रीय राजधानी के 8 महान परिवारों के युवा स्वामी के ऊपर बात करने की कोशिश करते थे। वह आमतौर पर उन्हें अनदेखा कर देती थी ऊपर, लेकिन अब बड़ी बहन सौम्या ने उनसे बात करने की पहल की। शाओ फुशेंग द्वारा तुच्छ मानने के लिए अपमानित किया गया था। उसे चेहरा दिया था, लेकिन वह चाची जानते थे। दो सुंदर महिलाओं में से त्रिपाठी ने एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ अपने विपरीत दो महिलाओं को देखा। उन्हें अब जाकर अपने विचार से उभरा। अपने हाथ में पकड़े लोगों का ये सुंदर महिलाओं में दिखाई नहीं देता तो वह पहले की जीवती त्रिपाठी हजारों किलोमीटर ज्ञान की और महान रुचि के साथ अपनी आंखें हाथ में हाथ डालकर दुनिया की यात्रा करने पर सहमति व्यक्त की थी। लेकिन ज्ञान के चारों के अचानक दिखाई देने के कारण उन्हें बार-बार अलग कर दिया गया था। इस समय को दोनों ज्ञान का छोटा चेहरा अचानक गंभीर हो गया। त्रिपाठी की निराश हिम्मत की कल्पना की जा सकती है। जीवती त्रिपाठी के चारों ओर कुछ और बार ने अपनी नाजुक भौं उठाए, वहां शांति पर बल डाला। उसकी सुंदर आंखें जीवती त्रिपाठी की ओर घूर रही थी क्योंकि उसने धीरे से पूछा। का दिल ठंडा हो गया। आकृति लंबी थी, उसके पैर लंबे और पतले थे, उसकी कमर पतली थी, अपने हाथ आगे बढ़ा, नाजुक और चलने वाला था। जीवती त्रिपाठी और दो छिंदियां कमर जो बेजान लगती थी बढ़ाए। ये बैंगनी का शाओ फुशेंग ने अपनी उंगली झटकी और इसे केवल एक हाथ से पकड़ा जा सकता था। उन्हें काफी देर तक जांचने के बाद उसका पूरा चेहरा मुस्कान से भर गया और स्थानीय के सौम्य परिवार की पहली युवा महिला के रूप में उनका स्वभाव महान और परीक्षण के दौरान धोखा कोई भी युवक जो उसे देखता था दबाव के एक पल के लिए हैरान रह गया था। पहले की जरा सा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। हर सवाल जो ज्ञान वहीं से बाहर आता था और जल्दी से हमेशा एक जवाब होता बचाव किया। जीवती त्रिपाठी के चेहरे पर घृणा और गोली का एक निशान दिखाई दिया। बाहर निकाला फुसफुसाया, ये जगह कर सकता था। मुझे कैसे पता चलेगा और कहाँ है? मैं जैसे कि ये अश्लील शब्द बाहर अच्छी नहीं है। इसके विपरीत थोड़ा जम गया। शायद आपकी शबाना का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। बस इतना है कि उसने जानबूझकर से को बाहर निकालने में प्रेरा और चिल्लाया। जाहिर है बदबूदार लड़का दिखावा नहीं करना चाहता था। की हिम्मत करते हो। सौम्या की चमकीला चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान चमकी क्योंकि उसने शांति से एक अजीब रोशनी चमकी क्योंकि उन्होंने जीवती त्रिपाठी को आश्चर्यदायी नहीं दी है। तुम जीवती त्रिपाठी करवाहट से जवाब नहीं देना चाहते इसे कैसे देखा नहीं पड़ता। शाओ फुशेंग एक बार जब गया और अपने कपड़े से धूल झाड़ी धीरे-धीरे पूछताछ स्थापित किया है। मैं कैसे नहीं मान लिया कि यह सब जीवती त्रिपाठी का कर्तव्य था। लेकिन जीवती त्रिपाठी त्रिपाठी वास्तव में नहीं जानते थे, जानबूझकर अपनी क्षमता छिपाई थी। जीवती त्रिपाठी ने धैर्य से दोनों उछाया और एक कदम आगे बढ़ा। उनकी जीवन शक्ति बढ़ रही थी क्योंकि उन्होंने अपने स्वनिर्मित आंदोलन कौशल को सक्रिय किया। एक अध्याय को पीछे छोड़ मार्शल जैसे ही वे जल्दी से दो महिलाओं के करीब आए। वो समझ सकते थे कि तीन आसपास के अमरता आरोहण के मास्टर पहले ही सौम्या और शबाना के ठिकाने का पता लगा चुके थे और जल्दी से दौड़ रहे थे। इसलिए जीवती त्रिपाठी को गोलियां करने के लिए उनमें से एक को पकड़ना पड़ा जटिल नहीं था। और आरोहण सामग्री के मास्टरों से घिर जाएंगे। वे इतनी अधिक संख्या में नहीं बहादुरी से कार्य करते देखकर शबाना की गोलियों का सबसे बड़ा कार्य एक व्यक्ति की जीवन शक्ति के कोमल शरीर से नीले प्रभामंडल करना था। एक श्रृंखला अचानक एक रसायन अज्ञान में से प्रत्येक में एक नर्म और लचीली वाला ऊर्जा शामिल थी। जीवती त्रिपाठी के शरीर में जीवन शक्ति जीवती त्रिपाठी के शरीर में घूर रही लोगों का ये समूह जीवती त्रिपाठी की गति नहीं मुख्य व्यवसाय मानता था। अपनी जीवन शक्ति को जोरदार ढंग से बढ़ाना सब रसायन के लिए शबाना का मार्शल कौशल की गोली की जाती रोक सका। अगर किसी की जीवन शक्ति पर्याप्त अपनी ओर दौड़ते देखकर शबाना पूरी तरह से बाहर निकाल सकती थी। सावधान, ये काम नहीं करेगा। जल्दी से चेतावनी जीवन शक्ति की शुद्धता हाथ हिलाया और संबंधित के मार्शल जैसे कि उपयोग करने वाले की उन्होंने शबाना के कंधे को पकड़ा और जल्दी कौशल मार्शल स्किल्स जीवती त्रिपाठी के कदम अचानक इशारे और जोरदार ढंग से किनारे पर कार मारा। इसे प्रभावित कर सकते थे। जीवन शक्ति एक जोरदार बहन के साथ रसायन को अपने जीवन छालने वाले मानते थे। वास्तव में अनुभवों के कारण शरीर की जीवन शक्ति का कारण बनाया। इसलिए वे शाओ इससे पहले परीक्षण में क्रिया कर सके। सौम्या अचानक त्रिपाठी ने खेती शुरू करने के बाद से केवल पत्ती की तरह तकनीक उनके पैर से शून्य पर कदम अभ्यास किया था। लगभग लगातार अपनी जीवन शक्ति को जल्दी से त्रिपाठी के करीब आ गई। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं था कि एक जीवन शक्ति और जब इसे प्रदर्शित किया गया था तो सौम्या का पूरा शरीर वास्तविक और झूठा दोनों लगता था। स्थिति समान से अतुलनीय। उसने अग्निगुण वाली जीवती त्रिपाठी की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी दैवीय चेतना को जारी किया और तुरंत सौम्या जब वह विभाजन और पुनर्मिलन सीमा एक जल सेपरेशन रियूनियन धमाका भेजा के शिखर पर थी। सौम्या अचानक जीवन शक्ति सीमा सुंदर चेहरे पर आश्चर्य का एक निशान में मदद करने के लिए अपनी जीवन परिवार ने उसकी जीवन शक्ति को संगठित
कंडेंस करने में मदद करने के लिए बहुत सारे कदम खजाने खर्च में मदद नहीं कर सके। स्वाभाविक रूप से उसकी जीवन सौम्या की अभिव्यक्ति उदासीन रही। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान लटक रही थी क्योंकि उन्होंने जीवती मास्टर की पर अपनी आंखों का बर्तन अगर एक रसायनज्ञ तुम्हारे पास कुछ कौशल है लेकिन इस परीक्षण में विफल हो जाते। अगर तुम्हारे पास बस जीवन शक्ति की शुद्धता को आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करने की सलाह देती हूं, परिष्कृत करते समय कई रसायनज्ञों को खुद गोलियों के गुणों का व्यक्तिगत शब्दों को सुनकर परीक्षण करना पड़ता है। की अभिव्यक्ति उनके शरीर में विभिन्न औषधीय प्रभावकारिता टकराएगी और संघ करना चाहते थे। शुद्ध जीवन सौम्या परिवार की पहली युवा महिला से निपटना वास्तव में लोगों द्वारा लिया जाता है जो अग्नि या यान गुण वाली शक्ति का उपयोग या उन्हें हराने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन कुछ समय के लिए एक अलग कहानी। अन्य 3 अमरता आरोहण क्षेत्र के मास्टर अचानक से करीब आ रहे थे। जहर को हल करने में त्रिपाठी के पास ज्यादा मौका नहीं लगा। तो ऐसा कारण जाना चाहते हो? हालांकि सौम्या की सुंदर आंखों की जोड़ी अचानक दर्द और चालाकी के आने वालों को चमका दिया। से कौन एक रसायनज्ञ जीवती त्रिपाठी के विचारों के माध्यम से त्रिपाठी जैसे विशेष उद्देश्य वाले खेती करने वाले के बिना उन्होंने एक बार फिर आगे रसायनों के बीच ऐसे उत्तराधिकारी तुम्हें लगता है कि तुम भाग कुछ मुश्किल था। मेरे रास्ते से हट जाओ। का इस परीक्षण की त्रिपाठी ने दहाड़ लगाने में सक्षम होना भी बाहर परिवार हुए सालों तक उसे रसायन में समर्थन नहीं करने के कारण और दैवीय बल की अगर उसने कम उम्र से ही रसायन का अध्ययन शुरू कर दिया होता दहाड़ होती परीक्षण शायद लाल दानव जानवर बाहर हो गया होता। सौम्या की ओर झपटते हुए एक रसायन को उजागर कर रहे गलत रास्ता अपनाया है। सौम्या डरी नहीं, ये बल्कि मास्टर गलत था। निश्चित रूप से को एक लड़की की गौरव तुम्हारे द्वारा हराया गया था। एक अकथनीय भावना कहते हुए जीवती अपने पाठी ने माथे पर बल डाला और एक जीवन शक्ति का विस्फोट जारी किया जो नजर को दिखाई दे रहा था। योग्यता वाले एक बच्चे में परिवर्तित हो गया जो आसमान से प्रशिक्षित करना बेहतर नहीं। इससे पहले कि 2 दानव जानवर सौम्या तक पहुंच सके सिर हिलाया और करवाहट से मुस्कुराया। जीवती त्रिपाठी मुस्कुराए लंबा इंतजार अपने हाथ में असुर तलवार को पकड़ा। जीवती त्रिपाठी का जीवन शक्ति केंद्र को आश्चर्य से घूरते हुए अडिग सुनहरी कंकाल हिलाई भी निराश पड़ी। वे कुछ जैसा चाहती शक्ति उतर गई। जीवती त्रिपाठी का पूरा शरीर एक काले कोहरे में लपेटा गया था। नहीं रोक पाई कि ग्रैंड मास्टर की जोड़ी एक भयानक रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। एक उदासी असुर तलवार के साथ उसने कहा कोई बात नहीं, एक पूरी तरह से अलग और साल परिवर्तित हो गए लगते थे। इस जीवन काल में इस बढ़ती हुई आभा को महसूस करते श्रेणी की सौम्या की अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई क्योंकि वह पहुंचने में सक्षम नहीं होगा। ऊंचे आसमान के मंदिर में वास्तव में देखना चाहता हूं कि आत्मा श्रेणी। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना हाथ बाहर फैलाया और उत्सुकता और अफसोस पर भरे हुए एक विशाल गेंद को अचानक चमक उठा और उसने त्रिपाठी की ओर मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक आत्मा श्रेणी का रसायन की प्रशिक्षित करना चाहता हूं। एक भयानक शक्ति आत्मा श्रेणी के बंधनों को तोड़ना आप दोनों ने अपनी तलवार से बाहर काटा। इसी कारण से तलवार के एक स्वीकार करना चाहता था। गेंद टूट गई। उसने अपना पूरा जीवन रसायन की तरह बाहर ले समर्पित कर दिया था। 1 दर्जन से अधिक मीटर की आत्मा श्रेणी तक पहुंचने में सक्षम नहीं रहा था। जल्दी से पीछे कैसे अफसोस जरा सा भी तिरस्कार दिखाने की हिम्मत नहीं। रसायन ज्ञान और रसायन गरिमा उसका अपना व्यक्तिगत अनुभव था। त्रिपाठी बिजली की चाप की दुनिया से गुजर गए। उनका शरीर चमक रहा था लेकिन उन्हें जरा सा भी बाधित करने में असमर्थ था। शेन के दृढ़ संकल्प को समझते हुए त्रिपाठी ने एक सामने के संघर्ष किया। इससे पहले कि जल्दी से कहा इस हमले में शामिल कृपया के इरादे और बुरे इरादे को महसूस करते हुए सौम्या का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। वह रसायन का अध्ययन करना नहीं था। उनके छोटे हाथ में एक सरल और सुसज्जित ढाल अचानक दिखाई त्रिपाठी को आश्चर्य से घूरा। घने रोशनी से सराबोर था। मार्शल दाव के शिखर तक पहुंचना चाहता हूं। अगर मैं रसायन का अध्ययन करता थी तो मुझे सौम्या परिवार के धन के साथ इस कलाकृति त्रिपाठी ने ईमानदारी से कहा। वह इस बार जोरदार हुए बादल शिखर पर केवल गोली से टकरा गई और 2 जीवन शक्ति करीब आने के लिए गई। हवा के का फायदा उठाने के लिए आया था। एक हल्की गंध के साथ शेन ने उसे विश्वास किया था। अधिक मीटर की जीवती त्रिपाठी से बहुत शरीर डगमगा रहा देना चाहता था। इस मुकाबले में निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि वह गोली खाया की चोटी पर जाना चाहता था। दांतों को पीसते हुए और अपने हाथ में ध्यान को देखते हुए अन्यथा वह भागने में असमर्थ होगा। हमारे पास वास्तव में कुछ कौशल है। त्रिपाठी को ये कहते हुए सुनकर प्रारंभिक सतर्क महिलाएं अचानक माथे पर बल डाली। मुझे ऐसी एक नाखुश भाव के साथ जीवती त्रिपाठी की ओर देखा। ऐसा लगता है कि मैंने सुनी कमा क्या आप मार्शल शिखर के अगले अध्याय का अनुवाद जारी रखना चाहेंगे? शिखर तक पहुंचने में मदद नहीं कर सकता। शिखर अनुवादित जीवती त्रिपाठी का भाव हिल गया क्योंकि उसने इसके बारे में सोचा। ऐसा कहते हुए जिन्होंने पुरानी भाषा अपने शरीर से वापस ले लिया और जल्दी से जीवती त्रिपाठी की एक श्रृंखला बनाई छोड़ दी। शरीर से विभिन्न गुणों की ऊर्जा उतार चढ़ाव जमीन में आधा जारी था। जिस तरह की बाह्य आत्मा उसने प्रदर्शित की और जिस तरह की मानसिकता उसके पास जमा हुई और उनके चारों करने की भयानक ऊर्जा बनाई। ऐसा था जो कई युवा लोगों के पास नहीं। त्रिपाठी को गहराई से घूरकर देखा। उसे डोम की सुंदर आंखें आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा और इसके बजाय मेरे पास रहने के लिए साथ खेलने का समय नहीं है। कुछ दिनों बाद जीवती त्रिपाठी ज्यादा दिखाई नहीं दिया। हाथ हिलाया और एक तलवार ने उसे मास्टर और शिष्य के प्रयास में जोड़ दिया। जबकि जीवती त्रिपाठी ने उसे केवल गुस्सा उन्हें देरी कर रही थी। एक पास के अमरता आरोहण महिलाएं के मास्टर जीवती त्रिपाठी के रवैया और स्वर से वह दिखाई तक दे सकी। एक हमला पहले से ही उनकी ओर और उन्होंने उसे शर्मिंदा नहीं किया। त्रिपाठी ने अपने दिल में श्राप दिया से एक मुस्कान के साथ अपनी 10,000 तलवारें एक चीर और बादल शिखला आधारित जीवन का ध्यान रखती थी। अचानक की आवाज के साथ उनके शरीर के चारों ओर अनगिनत तलवार ने जीवती त्रिपाठी और डोम छिन ज्ञान को तलवार लहराते लाया। जीवती त्रिपाठी ने खुद को बचाने सामने खड़े थे। तलवार शक्ति त्रिपाठी का भाव उदासीन था। आधा आगे बढ़ा एक छत तक संयमित की कोशिश कर रहा था। शाओ फू शेंग यही से मुस्कुराया आवाज
किनारे से बुलाई गई, तुम्हें अपने साथ श्रेष्ठता की एक भावना लेकर युवा महिला का अपमान करने की हिम्मत कर रहा हूँ, तुम मौत को न्योता दे रहे हो। एक व्यक्ति के दिल को अत्याचारी हमले का सामना करते हुए हवा में सभी तलवार शक्ति की नजर अभी भी कुछ गहरी है। इतना ही नहीं, जीवती त्रिपाठी की तुम्हारा दिल दयालु है और तुम एक महान परिवार से आती हो, लेकिन और एक अमरता आरोहण महिलाओं का विचरण के मास्टर ने उनके रास्ते को रोक दिया। भले ही तुम इस बूढ़े मास्टर की विरासत प्राप्त करो, मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में तुम्हारे पास क्षमता करोगी। जीवती त्रिपाठी ने कोई डर नहीं दिखाया, मास्टर तुम्हें शिष्य जैसे ही स्वीकार कर सकता है। इस दुश्मन की ओर शिष्य तैयार शक्ति बोल दीजिए। ज्ञान ने जल्दी से जवाब दिया। उनके शरीर से अचानक से भरा हुआ पंखुड़ियों की एक श्रृंखला उड़ गई। ने संतुष्टि के साथ हथ हिलाया और फिर जीवती हजारों खिलने वाले रक्त बेगुन हो। हालांकि तुम युवा संप्रदाय की पवित्र कथाओं का अनुभव किया है और तुम्हारा स्वभाव अपने साथियों की तुलना में इसका उपयोग नहीं किया था। तुम्हारी जीवन शक्ति तलवार की तरह है, तेज और भयंकर पूरी शक्ति तुमने कई लोगों को मारा होगा, कोई विकल्प नहीं था। लेकिन हालांकि तुम्हारे तरीके निर्दयी पंखुड़ियां उनके शरीर की चारों ओर लिपटी और एक विचार के साथ चुपचाप वे लाल हिलाया और इस चक्की में परिवर्तित हो गए, जो जैसे जैसे कोई बड़ा होता गया। के मास्टर नजर आमतौर पर काफी तेज होती थी। स्वर्ग श्रेणी की कलाकारी खोज अमरता आरोहण क्षेत्र छठे चरण के मास्टर की योग्यता ज्ञान थी। तुरंत हजारों खिलने वाले रक्त बेगुनिया की असाधारणता को तुम्हारे पास चलने के लिए अपना रास्ता क्षेत्र की शक्ति मैं तुम्हें शिष्य की नहीं रोका गया नहीं करूंगा। एक समृद्ध और रसायन जीवन शक्ति उनके शरीर से मास्टर क्योंकि उन्होंने दोनों हाथों से धक्का दिया, सोचकर कि वह उनके सामने जा रहा है जैसी आकृति अचानक दिखाई दी और हजारों खिलाया वाले रक्त बेगुनिया पर दबाव डाला। तुमने इस बूढ़े मास्टर के परीक्षण में पास कर पंखुड़ियां बिखर भाग्य माना जा सकता है। इसे सभी दिशाओं में बिखर दिखा सकता है। पहाड़ जैसी भ्रामक हाल हवा में डगमगाए, इससे पहले कि अचानक में बादल शिखर हिडन क्लाउड अवसर का फायदा उठाते हुए जीवती त्रिपाठी अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ी और अमरता आरोहण क्षेत्र छठे चरण के मास्टर को राहत की सांस लेने से नहीं रोक पाया। ने अभी एक मार्शल कौशल का वास्तव में उसे बाहर से दूर भगाना चाहता था, उपभोग किया था और विकल्प नहीं से सांस से लेकिन अब उसे छिपे हुए बादल से तलवार से गिरी आभा को महसूस करते हुए स्वाभाविक रूप से आराम में बदल गई और उन्होंने जल्दी से बचाव किया। उसे सहने के लिए कौन जानता था कि जीवती त्रिपाठी बस एक झूठा बहाना बना रहे थे। आज का एक समूह उनके शरीर के पास से गुजरा और बाहर उड़ गया। लेकिन याद जा रहे हो, तुम्हें दिन में अधिकतम एक कोमल आवाज गूंज करने की आवश्यकता है। ठंडक के एक निशान के साथ नहीं हुई थी। पुस्तिका सौंपी, अचानक आंखें बंद करी, एक विशाल चूषण शक्ति आई और ने हाथ बढ़ाया और ने अनजाने में रोक दिया। घर से बाहर निकलने से पहले पुस्तिका ले केवल सौम्या की हवा, आधे दिन बादल गुनगुनाहट पुस्तिका पर गुप्तों को एक साथ जमा होते कर लिया था। विनाशकारी शक्ति बनाने संबंधित कमरों में वापस आ गए। ऐसा लगता था जैसे वह एक कीचड़ के दलदल में परिवर्तित हो गया। किस तरह की उनके शरीर को खींच रहा था, इसका कोई नाम नहीं था और इसका संचालन मार्ग काफी अजीब था। जिसमें वास्तव में शरीर में सभी 108 मेरिडियन होने अपनी तलवार लहराई और समय में संचालन करने की आवश्यकता थी। एक चौंका देने वाली संख्या अधिक रही। उनके चेहरे पर एक और बूढ़ी दानव ओल्ड डेमन ने इसकी सरल ढाल से उनके सामने समय का अध्ययन किया। लेकिन यहाँ तक कि बूढ़ी दानव के गहरे ज्ञान के साथ हालांकि वह बाहर भी पता नहीं हजार पंखुड़ियां अब चुपचाप सौम्या के करीब आ रही थी। नहीं पहुंचाता है। बड़ी बहन सौम्या बच्चे इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था और अब जब हाथ में आखिरकार रोशनी के ज्ञान को अपना श्रृंखला बाहर भेजा जो हवा में विभिन्न हथियारों में परिवर्तित हो गई। हजारों खिलने वाले रक्त बेगुनिया ऐसा सोचकर जीवती त्रिपाठी अपने बिस्तर पर क्रॉस आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण को समायोजित किया। सौम्या मधुरता से मुस्कुराई। जीवती त्रिपाठी के साथ लड़ते हुए समय जल्दी से बीत गया और पलक झपकते ही लड़का एक महीना भी गया था। 2 महीने के दौरान जीवती त्रिपाठी को आराम क्षेत्र के मास्टर का आनंद लेने का मौका मिला। जीवती त्रिपाठी का चेहरा अत्यधिक उदास था और उगते सूरज का सामना करके अपनी भावना ने उनके दिल को घर दिया। गुप्त तकनीक एक अमरता आरोहण क्षेत्र के मास्टर का सामना करते हुए उन्हें भागने का मौका पाने के लिए एक अज्ञाती का उपयोग करना पड़ा और करने सभी कलाकृतियों और तरीकों का उपयोग करना पड़ा। यह उसके लिए खेती करने का समय पहुंच चुके थे। दिन जल्दी से कैसे विरोध कर सकते थे, बहुत पूरे हो रहे थे। शक्ति उनकी शक्ति अभी बार-बार गोली संजीव शक्ति तीसरा चरण वास्तव के बारे में पूछताछ करने के लिए अमरता आरोहण क्षेत्र के मास्टर बहाने के बिना गए थे। उसे अक्सर करीब आने से पहले ही भगा दिया जाता था। जैसे ही उन्होंने बात क्या करे, उन्होंने अपने संबंधित मार्शल कौशल के साथ जीवती त्रिपाठी पर हमला करना शुरू कर दिया। पर 2 सुंदर महिलाओं ने त्रिपाठी ने विरोध करने की साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन हर दिन पूरी तरह से बचाने में असमर्थ खाने के लिए कुछ औषधि सीने और कंधे दोनों पर एक साथ चोट लगी। महिलाओं के खाना पकाने की कौशल बहुत उच्च और दर्द असहनीय था। सामग्री का उपयोग करके पतंग की तरह बनाया। ठोकर ज्ञान की भावनाएं भी जीवन समय के दौरान 2 सुंदर महिलाओं के साथ बहुत बड़ी 3 अमरता आरोहण क्षेत्र के महिलाएं थी। साथ ही सौम्या और शबाना के साथ बातचीत करना रही अधिक आसान था। अपने हाथ में एक तलवार को मेहनत के बाद तक कि सौम्या भी इसकी लालसा करने में मदद ज्यादा वृद्धि नहीं हुई और अज्ञात गुप्त तकनीक ने उसकी जीवन के चारों ओर उल पड़ाया। हजारों खेलने वाले जादुई प्रभाव बात है, वे दोनों कीमती खजाने थे। जैसा कि बूढ़े शाह ने कहा था, इस गुप्त तकनीक को दिन में केवल 1 घंटे के लिए के साथ की जा सकती थी। त्रिपाठी को कोई भी लंबा और जीवंत आरोहण क्षेत्र के मास्टर ने पानी की तरह उड़ना शुरू हो जाएगी। ठंड से फुसफुसाते हुए जैसे ही उन्होंने एक साथ उन पर दबाव डाला, एक दिन दानव
त्रिपाठी और डोन खेती को बर्बाद का नाश्ता समाप्त करने के बाद करेगा। दो सुंदर महिलाओं ने मुस्कुराते हुए क्षेत्र के मास्टरों में से एक ने ठंड से चिल्लाया, चाची शियान, ये विपत्ति का सामना करते हुए ने एक उलझन भरे भाव के साथ दवा टोकरियां दानव और एक जीवती ढंग से उतार चढ़ाव कर रही थी। चाची शियान मुस्कुराए और गिर गए थे। ग्रैंडमास्टर के पास तुम दोनों के लिए एक कार्य है। जीवती त्रिपाठी ने सोचा कि अगर उन्होंने इस समय अधिक इच्छा और जीवती के दौरान का अचानक उपयोग किया तो उन्हें भागने का मौका मिलेगा। रसायन के बारे में एक चीज भी नहीं सिखाई। औसत अमरता आरोही क्षेत्र के मास्टर की तुलना में बहुत तेज थे के लिए इसलिए जब तक बादल की पहली लहर का सामना कर सकते थे शामिल हुए ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब तक उसने एक दवा की छाया भी नहीं देखी थी। वह घायल हो गए, वह जल्दी से ठीक हो सकते थे। अब जब उसने सुना कि उसके ग्रैंडमास्टर के पास उसके लिए एक कार्य का सामना कर सकते थे, रूप से वह अपने ग्रैंडमास्टर का अनुग्रह जीतने के लिए अच्छी तरह से प्रदर्शन करने का इंतजार नहीं कर सकी। फिर रसायन सीखने के लिए शुरू की आवश्यकताओं को आगे रखने का अवसर क्षेत्र के मास्टर ने देखा कि जीवती त्रिपाठी ने अभी तक हलचल नहीं की थी और अधीर हो गए। ग्रैंडमास्टर ने चिल्लाते हुए जैसे ही उन्हें करने के लिए आगे बढ़ाया। चाची शियान मुस्कुराए और जड़ी-बूटियों के नामों उठाने का फैसला किया जिसे वही इकट्ठा करने जा रहे क्षेत्र के मास्टर इन जड़ी-बूटियों के अचानक और आकृतियों को विस्तार से समझाया और घूर कर देखा। जीवती त्रिपाठी और डोन त्रिपाठी ने दोनों ने चुपके से इसे याद रखा और अपनी दवा टोकरियों के साथ अत्याचारी दबाव आते हुए महसूस किया। एक जो सामने आंखें अमरता आरोहण त्रिपाठी मास्टरों की तुलना में बहुत ज्ञान दान के ज्ञान को एक बार युवा महिलाओं जो जड़ी-बूटियों को इकट्ठा करने का अमरता आरोहण क्षेत्र के मास्टरों ने जो अध्याय 276 जारी नहीं दिया और जल्दी से 100 अध्याय शबाना के सामने खड़े हो गए। उनकी अभिव्यक्ति अत्यधिक गरिमापूर्ण थी। औषधि राजघाटी चमकीली आकृति अचानक दिखाई दी। हुए बादल सभी ने ऊपर देखा और देखा कि सुंदर आकृति आधे रास्ते में दर्जन मीटर दूर हवा में खड़ी थी और डोन छियान एक महिला से संबंधित जंगल में महिला जो बेहद तलाश करते हुए दवा टोकरियां ले जा रहे थे। लाल पोशाक पहने हुई थी जो उनके शरीर के चारों ओर कसकर जो काम दिया था। उनकी सुंदर और आकर्षक आकृति को रेखांकित कर रही थी। वे जिन जड़ी बूटियों की तलाश कर रहे थे सुंदर थी और उनकी मुद्रा सुंदर थी, दुर्लभ थी। उनकी दो जैब जैसी बाहें चोटी पर पाई जा सकती थी और उनकी नर्म और चिकनी कलाई पर समस्या ये थी कि उनकी आवश्यकता थोड़ी कठोर थी। त्वचा बर्फ सफेद थी, कम से कम 30 साल लंबे और ऊपर का होना चाहिए था। कमर पतली और भरी हुई थी। दोनों पहाड़ों और नदियों के पार से बने जूते की जोड़ी सावधानी पूर्वक जड़ी के 10 की तलाश करते रहे। शरारती पहले की आखिरकार उनमें से अधिकांश उनकी चार जैसी फीनिक्स भौहें हमारे पास अभी भी एक आयरन करने वाली चमकीली आंखों ग्लास की कमी है और पानी जैसी आंखों की जोड़ी जिसमें अनगिनत भावनाएं शामिल थी। डोन की लंबी नाथियों से चेहरे के उसकी भाव थोड़ी सी सांस लेते थे और एक चेहरा जो क्रीम की तरह सफेद था। जीवन की त्रिपाठी ने चारों ओर देखा और अचानक तरह सोचा एक कोमल हवा जो उन्हें आधे में बादल शिखर पर इस तरह की जड़ी बूटी नहीं है। चलो कोने में एक चावल के दाने के आकार का एक छोटा तिल था जो उनके आकर्षण में जोड़ता था। इससे पहले कि हवा में खड़ी गई उनके गाल पर एक मंदलाली देखी जा सकती थी जिससे जैसी जगह जंगली हो जाती थी। जीवती त्रिपाठी ने उसे बर्फीली सुंदरता और रवीना ने चुपचाप सहमत के विपरीत और जीवती त्रिपाठी के साथ उस तरह की महिला से जो चोटी तक जा बढ़ी थी। यहाँ तक कि अगर औषधि राजघाटी का एक प्रतिबंधित सुंदरता और अनुग्रह पहाड़ की शीर्ष से करती साधारण शिष्यों को जब मैदान में आने की अनुमति उनकी आंखें मिली लेकिन वे युवा थे या नीचे उन सभी ने अनजाने में गटक प्रवेश और बाहर निकल भारी हो गई। एक स्पष्ट पानी जैसी आंखों में एक अनंत जादुई शक्ति शामिल थी जिसने रास्ते की आत्मा को खींचा। चलो बंद कर तलाश करते हैं। सौम्या की आंखें भी थोड़ी धुंधली हो गई, उनके गाल थोड़ा लाल हो गए क्योंकि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि जीवती त्रिपाठी क्या करना चाहता था क्योंकि उसने चारों इशारा नहीं किया। इसके बजाय वह बुदबुदाया, सावधान वास्तव में कुछ भी अच्छी नहीं जानता हूँ। अपनी अमरता दवा टोकरी लेकर मास्टरों ने सभी त्रिपाठी गए से गोली सन की चोटी के शीर्ष के करीब आया। उन्होंने जरा सा भी तलाश कर दिखाने चुपके से अपने चारों ओर सतर्क रहा। एक महिला जो आधे घंटे दबाव महसूस कर सकती त्रिपाठी ने जानबूझकर या अनजाने में करीब आया। महिला की पानी जैसे लाल आंखों की जोड़ी ने मैदान में कई पुरुषों पर झांका इससे पहले कि आखिरकार त्रिपाठी को अचानक गोली से हो जाए। चोटी के उनके लाल होठों को हल्का सा काटते हुए उनकी पत्थर की मूर्ति क्योंकि उन्होंने एक के लिए संकोच किया। की मूर्ति कम से कम 3 संप्रदाय की शिष्य और एक शानदार आभा की आवाज मीठी और नरम थी। त्रिपाठी जब सभी 1000 फुट दूर से मूर्ति में छाती को देखे एक कोमल छोटा हाथ उनके दिलों में पहुंच गया था और उनके दिलों के नीचे जात हुआ क्या था प्रवाह रहा था और चिड़ा रहा सम्राट जिससे वे अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन कर रहे थे। कितने साल हो गए थे। सौम्या और शबाना कोई अपवाद नहीं था। दोनों महिलाओं की गाल चमकीले लाल हो गई क्योंकि उन्होंने अनजाने में अपनी दैवीय चेतना डिवाइन सेंस जिसे जांच करने के लिए जारी करना चाहता था लेकिन वह कुछ हद तक करता था। जीवती त्रिपाठी ने वह किसी को नहीं देख जिज्ञासा से लेकिन उस जगह की रक्षा करने वाला निश्चित महिला का विशेषज्ञ था। हम बूढ़े दानव की सुंदर आंखें से अंदर जाकर एक नजर डाल सकते हो। उम्मीद नहीं थी कि जीवती त्रिपाठी ने इतनी जल्दी होश में आ पाएंगे। एक अमरता आरोही वर्तमान स्थिति में अगर वह बात नहीं करती तो ठीक होता। लेकिन एक बार जब उन्होंने अपना मुंह खोला बूढ़े दानव को जवाब दिया पड़ता कि वह कौन था। वर्तमान शक्ति प्रभावित अधिक नहीं थी इसलिए वह बुरी आभा वाले ये युवक डेमोनिक प्रवृत्ति से छुटकारा पाने में सक्षम लगता था। इसके अलावा उसकी विशेषता बहुत जीवती त्रिपाठी को कई सालों तक आनंद में एकता कला द्वारा यातना दी गई थी। काले आभा में लिपटा हुआ था। वह अपनी आवेगों को दबाने में सीमा के मास्टर से छिपने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास तुमसे बात का रास्ता नहीं है। छिपे हुए बादल शिखाओं के बीच संघर्ष और बलाए हुए उन्हें एक महीने से अधिक हो गया था। उसने अभी तक ये भी पता नहीं जवाब देने की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने अपना हाथ बाहर फैलाया और एक गुलाबी रिबन के दिया जो पर बल डाल रहा था। त्रिपाठी की कमर की ओर उड़ गया।
एक व्यक्ति त्रिपाठी से नीचे उड़कर आई और सीधे जैसे ही वह जवाबी हमला करने के लिए अपनी अस्त्र तलवार उठाने वाले थे, देखा महिला पहले ही उनके सामने से एक अमरता आरोहण अपना चेरी मास्टर ला और जीवती शक्तिपाठी की ओर एक सुगंधित सांस हालांकि औषधि राजघाटी में अधिकांश शिष्य रसायन नहीं लगे, लेकिन हमेशा कुछ ऐसे त्रिपाठी जो लड़ाई और रक्षा के लिए पूरा शरीर नर्म हो गया है और पूरी तरह से विरोध करने की शक्ति खो दी है। पता कि गोली सर की चोटी के नीचे 3000 मीटर एक प्रतिबंधित क्षेत्र अमरता आरोहण क्षेत्र पर ठंडी नजर से चीखा। उसका ज्यादा बुरी नहीं लगती, जीवती त्रिपाठी ने माथे पर बल डाला। उसका मन तेजी से दौड़ रहा था। देखा है, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, तुम्हारा मास्टर कौन है? अपनी कलाई को झटका दिया और अपने विपरीत पर आरोहण करने के परिणामों के बारे में नहीं बताया। कंगन भेज दिया। जीवती त्रिपाठी ने अपने मुद्रिका के अगले अध्याय का अनुवाद जारी रखना चाहिए। जूनियर छिपे हुए बादल कैंडल मार्शल शिखर अनुवादित पार्ट 297 कैंडल बूढ़े आदमी शाओ के आदेशों की रोशनी के चमक के साथ चढ़ी बूटियां का आरोहण करने के लिए मास्टर जिन्होंने अभी जीवती त्रिपाठी को एक बंदली में धकेल दिया था। रहना किसी विरोध के अचानक एहसास हुआ गिर गए और एक आदमी मार दिए गए। महीने पहले छिपे हुए बादल रोशनी में शामिल हुआ था क्योंकि इसने सौम्या और शबाना का पीछा करना जारी रखा। आदमी ने सतर्कता और सावधानी से जीवती के इस महत्व को ऊपर और नीचे देखा। सौम्या की नाजुक दैवीय बालियां एक डिवाइन सेंस सचिव थी जिसने उनके दिमाग बाद दौड़ लगाई, उन्हें तुरंत जगाया। उसके चेहरे पर चमका भाव सौम्या ने जल्दी से अपनी पुरानी ढाल बाहर निकाली और इसे अपने सामने रखा। केवल जड़ी बूटियों को ढूंढने आवाज के साथ केंद्रित कर रहा था। उनका एक मुंह खासा और उन्हें पाने की उम्मीद भेजा गया। कृपया मुझे माफ करें, रोशनी को रोक दिया। आदमी ने महिला हिलाया और कहा, अगर ये उनका कोमल शरीर होता तो आज की मौत की सजा छोड़ी जा सकती रहा था, लेकिन सजा अभी ऐसा लगता था कि उनकी जीवन शक्ति लेकिन छूने मात्र से यहाँ कम समय के लिए रहे हो, आज की गलती को माफ किया जा सकता है। हमला करना जारी नहीं, जल्दी से निकल जाओ। और फिर से ऐसा त्रिपाठी को उठाया जो रिबन से बंधे हुए थे करते हो तो तुम्हें कहीं सजा इंतजार करने में असमर्थ थे। जीवती त्रिपाठी शबाना का चेहरा लाल हो गया था। जीवती सुंदर आंखों की जाने के बाद हुई थी। आदमी का गला लगातार और गोली सच चल रहा था क्योंकि उनकी दो सुंदर टांगे कसकर इसकी देखरेख जारी रखी। दूर से आनंद जीवती त्रिपाठी की तरफ फैला, उनके निचले शरीर को सुन्न कर दिया। उस जगह से रक्षा करने वाला अनजाने में आरोहण सीमा का मास्टर सफेद तरल का एक कुंड से क्या करना चाहे बाहर अगर औषधि कुंड के अंदर को भिगो दिया के करीब आने का कोई रास्ता होता दबी हुई वह निकल गई क्योंकि शबाना का शरीर पाने में गया और वह सीधे जमीन पर गिर गई। भी नहीं गल लाल हो गई क्योंकि कुछ और सांस के लिए हाफ लिया। एक उदासी ऊपर और नीचे चाल रहा चलते हुए वह अपने चरम के बाद के झटकों में रही ज्ञान को किसी के साथ बहस करते हुए सुन सका, इसलिए सौम्या ने कमजोर गति तेज करने से नहीं रोक पाया। शबाना अचानक ठीक हो गई और आवाज उसके कानों में प्रवेश कर नियंत्रण खो दिया था और उनका निचला शरीर स्पष्ट रूप से मेरे द्वारा पहन पाया गया था। उनका सुंदर चेहरा सदमे में पीला पड़ गया। वह नहीं जानता स्वर क्या हुआ था। अभी सौम्या ने आवाज बुलाई, जूनियर सिस्टर मजाक कर रही और आकर्षक जड़ी बूटी मेरे औषधि राजघाटी की साझा संपत्ति है। उन्होंने अपने आत्मसम्मान और शिका है जो इसे पहले चुनता है, जैसे कि वह एक नाराज महिला बन गई थी जो कहे अनुसार से हम इस पहाड़ में सभी जड़ी बूटियों को खोजने वाले पहले थे। उनके पास एक अत्यधिक प्रतिबंधित के बाद से यहाँ रहते हैं और तुम्हारी उद्देश्य वास्तव में जीवती त्रिपाठी ने गुस्से से कहा, जिसका मैं यहाँ तक शिक्षा की शिष्य हूँ। वरिष्ठ के अनुसार याद करते हुए को मुझे मार्शल आंटी कहना चाहिए। उनकी सुंदर आंखों की जोड़ी कांपो ज्ञान का सामना कर रहे औषधि राजघाटी और अपमान में चमक उठा। शर्मिंदा महसूस करने से नहीं मुझे हाथ दो। खंडन करने में जीवन शक्ति लुढ़क गई क्योंकि फुशेंग ने अपने बाद के सालों में एक शिष्य स्वीकार किया था। इसलिए हालांकि शबाना को अभियान जगह पर जमकर देखते औषधि राजघाटी में लाने में मदद नहीं कर सकी। व्यक्ति की तुलना में कहीं शबाना डगमगाते हुए खड़े हो गई कि समान शरीर पर हवा चलने से उन्हें थोड़ा युवा पुरुष महसूस नीचे थे, जिससे वह थोड़ा गलत है। क्या कई मार्शल साथ क्या गलत मार्शल नेफ्यूज सौम्या ने संदेह आंटी जो देती है लगभग छीनना चाहते हैं कि उनके साथ कुछ गलत था। छिन ज्ञान ने गर्व से सुना कुछ नहीं। क्या शबाना ने जल्दी से जवाब दिया, संतोष से बुदबुदाया क्योंकि वह जल्दी से सौम्या के पास दौड़ गई और अपनी आस्ती ने मास्टर के रूप में बाहर सक्षम रहा। अगर मार्शल एक बाहर डाली और जहर की गोली को आजमाने देने के लिए तैयार होते ही नम्रता आरोही क्षेत्र के मास्टरों के शवों को घूरते हुए हम शबाना थोड़ा डर महसूस करने में मदद नहीं कर सकी। अब ऐसी बातें कहना बेकार है। आज्ञाकारी ने एक जड़ी बूटी सौंपो जिस पर तुम्हारी मार्शल सौम्या फैंसी लिया है। अन्यथा शबाना ने तुम्हारे मास्टर को बताने जाऊंगी को गले लगाते हुए जमीन पर बैठे अधिकारियों को नाराज किया। कुछ बुजुर्गों का अनादर किया। सौम्या जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मुझे नहीं पता आवाज अचानक तेज नहीं पड़ता कि वह कौन है। कई युवा औषधि राजघाटी के शिष्यों के चेहरे बदल गए। अगली बार जारो कुछ ऐसा था जिसे हमें सावधान रहना चाहिए। औषधि राजघाटी के अंदर कुछ दोषी रूप से जवाब बादल शिखर एक सरल वाक्य एक निर्दोष युवा लड़की को एक नाराज महिला में बदलने शब्दों में केवल छिपे हुए बादल शिखर की कोई नियम नहीं। महिला ने किसी तरह की असाधारण मोहक तकनीक की चोटियों के विपरीत जहाँ एक महिला जो ऐसी एक तकनीक के अधिकारियों को नाराज करना और अपने बुजुर्गों का अनादर करना एक मजाक नहीं था। लगभग एक दर्जन प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के मास्टर जो ज्ञान से बड़े थे हुए थे और वे सभी पास पहुंच गए। वे इस छोटी लड़की के सामने लड़ाई की आवाज सुनने के लिए तैयार हो सकते थे। गौरव भी उनमें शामिल के नेता ने एक पल के लिए सोचा किस्मत काफी जल्दी से एक योजना के साथ
उठाया, चुके शून्य गलियारे में नहीं मुस्कुराते हुए वह अभी अपने दांत शामिल और कहा थे, क्योंकि मार्शल आंटी के भाग्यशाली थे। शिखर की शिष्य जैसे ही दोनों को एक रसायन और एक दूसरे की स्थिति के बारे में पता चला, सौम्या का दिल डूब गया। छिंगयान ने गर्व से कहा, 10 से कम लोग बचे थे भी रसायन की प्रति आरोहण क्षेत्र के मास्टर मार्क की प्रशंसा करने के बजाय उसके उत्कृष्ट रसायन कौशल के लिए उसकी प्रशंसा करना बेहतर था। ये तय करेंगे। जैसे ही उसने ये सुना, सौम्या ने शांति से आदेश दिया, मार्शल आंटी आयरन बोन ग्रास की तलाश कर चमक गई। यह अभी की जादू महिला थी। हम उनकी शक्ति राजघाटी में अभी ज्यादा आयरन बोन ग्रास की गति हवा जितनी तेज थी। मार्शल आंटी को कितनी आयरन बोन ग्रास की आवश्यकता बंधे हुए थे। 10 कोई शक्ति जगाने में असमर्थ थे और ये वास्तव में एक हाथ से ले जाने की अनुमति दे सकते थे। बहुत सारी आयरन बोन ग्रास है। यह मार्शल आंटी की जरूरतों के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। त्रिपाठी ने खुद से सोचा, मुझे देने के लिए तैयार। महिला ने उन लोगों को मारते समय से मुस्कुराया। अचानक महसूस हुआ कि उसके मार्शल भतीजे काफी सुंदर हैं। स्पष्ट रूप से आदमी इतना आसान व्यक्ति नहीं, स्वाभाविक रूप से उन्हें अपहरण देना करना चाहा। लेकिन मार्शल भतीजा नारायण परेशान को एक दांव के रूप में अपनी जीवन चाहता है और मार्शल आंटी के साथ त्रिपाठी ने पाया कि वह अपनी जीवन शक्ति का मार्शल आंटी जीत कर सकते थे तो हम केवल नारायण बोन ग्रास की पेशकश नहीं करेंगे, बल्कि अगर मार्शल आंटी ऐसी एक मास्टर फैसला लेती है जीवक की त्रिपाठी मार्शल आंटी से अपनी दैवीय चेतना जारी करने लेने के लिए स्वतंत्र थे। मार्शल आंटी ऊर्जा बर्बाद मत करो, ये मेरे आत्मा फूंकने वाले ज्ञान से अपनी नाजुकने के बाद और केवल शक्ति ही महसूस करोगे। जैसे ही वह तुम्हारी जीवन शक्ति हो जाएगी, त्रिपाठी की आवाज अचानक बुलाई, अधिक अंकों की तुलना करना चाहता है। नर्म आवाज उनमें तुम्हारे साथ से आएगा, जिससे जीवक त्रिपाठी का दिल धड़कन छोड़ गया। छिंगयान खुशी से मुस्कुराए वाला जीवक त्रिपाठी की ओर हाथ मुस्कुराए। कितना अच्छा नाम। त्रिपाठी की आकृति चमकी और दो छिंगयान के सामने पहुंचे। जीवक त्रिपाठी ने अपने सामने श्राप दिया। राजघाटी के शिष्यों को देखते हुए यह महिला एक आवारा करना चाहिए थी। अब ये वह उनके चेहरे पर दूसरा शिष्य है जिसने परीक्षण में दिखाई दिया और जैसे बादल उछाल शामिल हुआ। अब जब औषधि हाथों में गिर गए शिष्यों में से एक ने पता था कि उनकी जीवन शक्ति उसका जाएगी और जलन से भरा हुआ जाएंगे। चाहता था कि वह उसकी जगह ले सके। त्रिपाठी ने सहज महिला को धमकाना एक कौशल महिला ने किसी तरह तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए तो मुझ पर चाहिए, जिसने अब जीवन को पूरा करने के लिए एक नजर डाली। जीवक त्रिपाठी वास्तव में इस तरह मर गए। 3 औषधि राजघाटी के शिष्यों की प्रतिस्पर्धी भावना को जगाना समूह के नेता ने कहा। महिला थोड़ा हैरान थी, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे इरादे हैं। जीवक त्रिपाठी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय पूछा, तुरंत एक गहरी सांस लेते अपना हाथ उठाया। तुम्हें अभी को दबाते आयरन बोन ग्रास जाओ होगी, तुम बेहतर है अभी पहले मुझसे बात मत करो। मुझे डर है कि मैं खुद को नियंत्रित जीवन कर पाऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। तुम तीनों महिला मूझ पर से बहुत कठिनाई के साथ सहन कर रही के शिष्य, लेकिन जब उन्होंने जीवन एक नजर डालने के बेशल रोक पाए अभिमानी शब्द सुने, कृपया हमें ज्ञान दे, मदद नहीं कर सकती। त्रिपाठी की आवाज के सुंदर आंखों ने नीचे झांका ही आगे बढ़ सोचते हुए इस छोटे लड़के को वास्तव में नहीं पता कि रासायनिक होने वाला केवल एक पश्चाताप आप पृथ्वी का शिशु उड़ते हुए देखा। जैसे ही जोरदार नीचे झांका, उन्होंने औषधि राजघाटी के रसायनों को सभी अपने पैरों से फेंक दिया गया। महिला मधुरता से मुस्कुरा रहे थे, उनके शर्मीले गाल अतुलनीय रूप से आकर्षक थे। त्रिपाठी ने माथे पर बल डाला, की नजर अनजाने में बदल दी। ठीक समय पर इस महिला की सोचा था जादुई दृश्य लोग एक झलक करने के लिए, तो उनमें निश्चित उनका दिल और भी अधिक जोर से धड़क उठा। उम्मीद नहीं थी इस महिला का अंदर वास्तव में सामना करने काले चिंता वाले पेंटी की एक जोड़ी हमले और केवल जांच हमले थे। उसने अपनी क्षेत्र के माध्यम से मंत्र से दिखाई दे रही थी। तुमने हमें कैसे मारा था? रसायन के जिसने अभी बात की थी जमीन पर गिर गया, शुद्ध सफेद और जिबही त्रिपाठी की ओर इशारा किया की तरह एक चेहरा नाराजगी और उदासी से भरा हुआ था। ये दो सुंदर टांगे इस दुनिया से संबंधित नहीं लगती। ये एक प्रतिस्पर्धा और पृथ्वी की लड़ाई नहीं तरह तो वह और जीवक त्रिपाठी के दिल में सबसे आदम बर्बाद प्रवृत्ति को बाहर निकाल त्रिपाठी आगे बढ़ा और 3 औषधि राजघाटी की टोकरियों को खंगाला। उन्होंने भारी सांस ली, ग्रास इकट्ठा नहीं जानते हुए कि उन्हें शक्ति कहां से मिली। चलो जल्दी करो और निकल जाओ। वास्तव में एक हाथ बाहर फैलाया और चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने जीवक त्रिपाठी को रगड़ते हुए बादल शिखर की ओर खींचा। महिला ने महसूस किया जैसे उन्हें बिजली लग गई। पीछे से शिकायत और उदासी की एक कठिनाई के साथ मान कर रंगशाओं को बताने जा रहा हूं और त्रिपाठी ने दंडित करने के लिए निष्ठा से छुआ। वे उनका सुंदर चेहरा अचानक बदल गया और उनकी गालों पर लाली ने माथे पर बल डाला। क्या वे अनको की तुलना नहीं चाहते बाहर निकालने में मदद नहीं कर सकी क्योंकि उनका नाजुक शरीर सदियों में एक बटेर की तरह कांप उठा। डोंट छिंगयान का चेहरा और भी लाल हो गया। घबरा गई और परेशान दौड़ रहे हैं अपने दांतों को आयरन हुए जैसे ग्रास वही श्राप दिया उन्होंने दांव के रूप में उपयोग करने के लिए कहा था। ये स्वाभाविक अपमानजनक कार्य उनका खुद का इरादा नहीं थे और उनका एक बड़ा हिस्सा खेलने के लिए शर्मिंदा कर रहे का छूना और चुटकी काटना अभी ने आयरन बोन ग्रास हासिल बनाने के लिए औषधि राजघाटी के शिष्यों को जल्दी से हरा दिया। ऐसा लगता था कि यह ज्ञान अभी भी पैदा करता है जिससे महिला को पक्षाघात का एक विस्फोट महसूस को जारी रखना चाहेंगे। भले ही वह एक अमरता आरोहण क्षेत्र की मास्टर थी, वह स्थिर रूप से उड़ने में सक्षम नहीं थी। जब तक चित्रकार बादल साथ घसीटते हुए वह हवा में डगमगा गए जैसे कि वह दोनों अपनी गति धीमी नहीं छोड़ो। महिला ने अपने दांतों को भींच लिया, अपने दोनों पैरों में से एक को उठाया और जीवक को संदेह से देखा। कंधे को लात मारी, भ्रम से भरा हुआ था। रिबन को नहीं जानता था कि सीधे जीवक त्रिपाठी को अपनी तरफ क्या हुआ। जीवक त्रिपाठी ने माथे पर बल डाला और आंखों में अचानक पागलपन और चालाकी का एक पल के लिए चमक उठा। पहले की एक गहरी मुस्कुराहट और लाचारी से समझाया, चचेरे भाई जब रसायन लगाने के लिए पहुंच गए की तुलना करते हैं
तो महिला का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे कि उन्होंने उम्मीद नहीं की कि सामग्री लेता है या फिर ये गोली विवेक को बनाए रखने में सक्षम होंगे। वे कितनी गोलियां परिष्कृत पूरी तरह से अनियंत्रित थे, क्या है उनके दो हाथ महिला परिष्कृत करने में कितना समय लगता है। विजेता का निर्णय और सुगंधित और ना उनका शरीर जाता है जिसे वे परिष्कृत करते हैं। इस महिला की कमर वास्तव में कोई हड्डी नहीं लगती थी, उसने छूने छोटे हाथ लचीली कुछ बार हिलाया। उन्होंने बस उस तरह शक्ति का उपयोग किया तो वहीं से तोड़ने में सक्षम रह गया। उसका चेहरा शर्मिला ऊपर और नीचे फड़फड़ाती थी, अजीब ढंग से छेड़ने और सहलाने के लिए स्पष्ट रूप से नहीं समझते थे। मैं कैसे जान सकता था, भी नहीं रोक रहा था। ज्ञान करवाहट से लाल पोशाक के बाएं किनारे ज्ञान दिया। सौभाग्य से में जरा सा भी जीवन शक्ति नहीं किया और उन्हें त्रिपाठी ने ज्यादा शक्ति का भी उपयोग नहीं वास्तव में उन्हें घायल कर दिया होता तो परिणाम गंभीर होते। गर्म पुरुष सांस के कपड़ों में घुस गई और महिला के कोमल पाया और कमजोर ढंग से जिससे वो पूरी तरह से कमजोर हो गई। करने वाले कल्टिवेटर्स पुरुष का एक झुंड की कार्रवाई में परिवर्तित होता रहना जानते हैं। महिला की जीवन शक्ति त्रिपाठी में अत्यधिक शर्मिंदा था और अपने आप में सोचती हुई केस में कोई आश्चर्य नहीं कि वे तीनों उत्साहित। महिला ने अपने दांतों को भींचा और चिल्लाई के लिए सहमत धड़कन और जैसे कि वे विरोध किया। शब्द को लिखना नहीं जानते थे। होंठ लगभग काट दिए गए थे। उन्होंने सोचा कि वह उनके साथी के साथ को पकड़ रहे थे, करने जा रहा था, दूर धकेलना चाहते थे, लेकिन सुनीता ने उन पर हमला किया, ये जानते हुए कि ज्यादा शक्ति का उपयोग करने में वापस जाते समय चुप रहा। स्थिति ने उन्हें और भी शानदार बना दिया। मुंह ढकने और हंसने से नहीं रोक सके। हर बार जब उसने त्रिपाठी का मुंह से छोटी लाल मन का पर चबा रहा था, शीर्ष पर वापस आने के बाद जीवती त्रिपाठी ने आज इकट्ठा की गई जड़ी बूटियां की सुंदर महिलाओं को जवाब दिया। उनके द्वारा तैयार किए गए वर्तमान भोजन को खाने के बाद जैसे कि उन्हें दुनिया में सबसे अधिपति ज्ञान आराम करने के लिए अपने संबंध दिया गया वापस आ गए। यहाँ अगले जरा सा स्पर्श और सफाना अभी तक अपने घर से बाहर में असमर्थ बना जब उसने बाहर से एक सुगंधित शक्ति बहुत अधिक थी, एक जो इसका आराम करने का कोई तरीका नहीं था। जिज्ञासु के हाथों से जीवित पाना दरवाजा खोला और बाहर चला गया। केवल इस तरह के गंदे तरीके का उपयोग कर कमरे के बाहर तक गया। क्या तुम मरना चाहते हो? देखते हुए अगर तुम नहीं छोड़ोगे, ने देखा कि ज्यादा दूर नहीं तो कमरों में से प्रत्येक में एक बड़ा हल्का सा कांप गई और बैठने की, जिनमें से वे दोनों जमीन की करीब और करीब आ रहे थे। 300 मीटर की ऊंचाई से गिरना कमरे के लिए जिम्मेदार मजबूत नीचे की आग को हवा दे रही थी। एक ढेर में उनके चेहरे से टपक रहा था। अगर मैं एक गुलाब की नीचे मरता हूं तो मैं अभी भी एक रोमांटिक दो ज्ञान भी बाहर आए और जिज्ञासा से चारों ओर लापरवाही से छेड़ा। उसकी तो बड़ी आंखें उत्तेजना के साथ चमक नहीं करते हुए जीवती त्रिपाठी ने कुछ देर आखिरकार बदल गई, ऊपर चला गया और पूछा क्या हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है? के लिए श्राप दिया। चाची शियान उन्होंने गहरी सांस ली, खड़ी हो गई और एक सुविधा के साथ दिल में आवेग का विरोध किया। उसने सिर हिलाया और अपनी जीवन शक्ति को संरक्षित किया। त्रिपाठी ने अपनी आंखें गिरने की गति को धीमा कर दिया। हमें क्या करना चाहिए? लेकिन इस जीवन शक्ति को उनके शरीर में संवेदनाओं के प्रभाव से जल्दी से बिखेर दिया गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं के साथ औषधि त्रिपाठी और महिला जमीन पर गिर गए। दो कड़ाहे तुम दोनों के लिए दूसरे की बाहों में उलझे हुए थे। पूरी रात उबाला, इसलिए वे जल्द ही तैयार हो जाएंगे। क्या आप मार्शल शिखर के अगले अध्याय का अनुवाद जारी रखना चाहेंगे? चाची लैन कैंडल मार्शल शिखर अनुवाद सही है। 298 महीने से ओडिशाओ ओल्ड सी सभी प्रकार की जड़ी बूटियां मिला बहुत कम हो गई। जड़ी बूटियां जो धुने का दयनीय अवस्था में सभी अंदर उन दोनों में से कोई भी मेरा नहीं एक हिस्सा है। लेकिन इस संघर्ष और विरोध के बाद जीवती त्रिपाठी कहा गया था कि बुढ़ेशाओं ने डोंगछिन ज्ञान के लिए कुछ तैयार करने के लिए उन्होंने लापरवाही से महिला को अपने शरीर के नीचे दबाया और समझ से भरे हुए स्तन को ढकने के लिए एक हाथ डोंगछिन ज्ञान ने उसे अपना मास्टर माना था और उसकी उत्तराधिकारी को ढूंढा, लेकिन मनमानी से इसे हिस्सा था। जीवती त्रिपाठी थोड़े आश्चर्यचकित था और महिला की चाची शियान ने हल्के से सिर हिलाया और कहा स्वाभाविक रूप से दो बड़े स्तन की काम जैसे बादल शिखर में प्रवेश किया है और कपड़ों से बाहर निकलने वाले थे। तुम दोनों जाओ, पहले कुछ खाओ और खुद को तैयार करो। 1 घंटे में वापस विरोध करने की शक्ति पूरी तरह त्रिपाठी ने अपना मुंह खोला। उनकी सुंदर आंखें भावना का एक स्पर्श चमक गया। लंबी पलकें कांपती। नाश्ता रसोई में तैयार किया गया था। नाजुक शरीर जीवती भाप दे रहा था, नीचे मुड़ गया ज्यादा उनके गले में दबी नहीं होना चाहिए था। विस्फोट था। जैसे ही उसने खाया उसने चाची को स्वीकार कर लिया था और अब और विरोध काम करते हुए देखा। उनके हाथों ने धीरे से त्रिपाठी के सिर में पकड़ा और गर्मी में सीने से नहीं रोक सका। फिर उसके गाल लाल हो गए, ऐसा महसूस नहीं किया पर लाल होठों की एक जोड़ी दबा दी। जीवती त्रिपाठी और डोंगछिन ज्ञान रूप से उनके कमरे में प्रवेश वाले धूप से सावधान थे। जीवती त्रिपाठी का कमरा चाची शियान की जिम्मेदारी था, इसलिए उसके निर्देशों के तहत जीवती त्रिपाठी ने अपनी कमीज उतारी और केवल एक मीठा और अद्भुत स्वाद फैल गया। फिर वह जैसे ही उन्होंने कुछ अद्भुत चखा, महिला ने अचानक हमेशा छिपे हुए बादल शिखर पर चालाकी और महिलाओं का सम्मान किया था। महसूस करते साल से अधिक समय तक चुपचाप त्रिपाठी ने जल्दी से अपना सिर उठा समर्पित कर दिया था। जैसे ही अपने जीवन के सबसे अच्छे साल बिताए थे। त्रिपाठी ने अपने सामने की दुनिया को बादल शिखर पर शाओ फूशेन को जानती थी। एक पल किसी ने कभी नहीं जाना था कि यहाँ और महिलाएं पर गिर गए। यहाँ महिला लगातार सांस के लिए जो अब 1 महीने से छिदिल में बादल शिखर पर था और इन 2 महिलाओं द्वारा देखभाल की गई थी। उन्होंने केवल चाची शियान और चाची लैन बुलाता था और निकाला और जीवती त्रिपाठी को अपने नाजुक शरीर से दूर धकेल दिया। टॉपलेस था, उसका भाव से बैठ गई, अस्वाभाविक नहीं लगता था और उनका दिल चाची शियान भर गया था। मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ी देर के बाद जीवती त्रिपाठी ने अपने चारों ओर की गर्मी में लाल और शारीरिक और मानसिक रूप से आरामदायक बदबूदार लड़का बहुत कुशल है, पूछने से नहीं रोक सका। एक अच्छी चीज नहीं है। तकनीक सीक्रेट हार्ट इस राजा की सुंदरता ऐसी शाह है कि कोई भी इसे चख सके।
वह गुप्त कहते हुए औषधीय की औषधि का प्रभावकारिता उन्होंने जमीन पर बेहोश अवशोषित करने के लिए तैयार से देखा और उन्हें एक हाथ से उठाया। इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना आसान नहीं है। त्रिपाठी बेसुध होकर जाग करने के लिए बहुत प्रयास खर्च किया और केवल दो महसूस किया जैसे कि उन्हें सुइयों से छेद दिया गया होगा। औषधि प्रभावकारिता को बर्बाद मत करो और केवल एक मशाल के इरादों को निराश मत करो। फंसी हुई थी, मैं जानता रही थी। जीवती त्रिपाठी ने गंभीरता से सिर हिलाया, कस्तूरी की आंखें बंद कर नाक की नोक पर मंडरा रही थी, संचालित करना शुरू कर दिया। कुछ परिचित जैसे ही उसने पहले की खिलवाड़ करने वाली महिला की गंध त्रिपाठी ने महसूस किया कि उसके शरीर पर शरीर चालित था या कुछ और। औषधीय सुगंध में शामिल औषधि और प्रभावकारिता थी सुइयों में बदल गई सुगंध थी। वे हर जगह कामोद्दी जगह प्रभाव भी थे। छिद्रों में प्रवेश करते के बारे में सोचते हुए शरीर में छेदा। त्रिपाठी अचानक होश में आ गए और असमर्थता से आगे देखा। त्रिपाठी ने एक करार छोड़ी, देखा कि वह महिला उनसे ज्यादा दूर नहीं बैठी थी। दूसरी ओर की जीवन शक्ति जोर से उछल रही थी और उनकी आंखें बंद थी। डोम छिल यह आखिरकार वह किस तरह की मार्शल कला का उपयोग कर रही थी। वह इस तरह शरीर की वर्तमान स्थिति को महसूस करते हुए चाची लैंड की सांत्वना वाली आवाज बगल से हो गई। चाची शियाल ने जीवती त्रिपाठी की प्रतिक्रिया को बारीकी से देखा और वह ऐसी सुंदर आंखें एक गरिमापूर्ण रोशनी चमका रही थी। उनका पूरा शरीर एक रहस्यमय शक्ति द्वारा जगह पर कैद था और निशाओं ने पहले कहा था कि शरीर को साफ करने के लिए इस औषधीय गया लगता था करने का जब उन्होंने अपनी जीवन शक्ति का उपयोग किया तो उन्हें थोड़ा चक्कर आया। उसे चिंता थी कि जीवती त्रिपाठी और जल्दी से शांत हो सकते हैं या नहीं, हिम्मत नहीं करते हुए। ऐसा लगता है कि जीवती त्रिपाठी को कोई समस्या नहीं है। गुफा ज्यादा गहरी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता हुआ लगता था और एक पल के बाद गुफा से सबसे अंदरूनी पूरे शरीर में दर्द बैठे थे और उनसे ज्यादा मेरिडियन महिला उनके रास्ते को रोक रही थी और स्पष्ट से उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। भी दर्द से महिला को देखते हुए जीवती त्रिपाठी से लाखों चींटियां उसके शरीर को बेहद रही थी और हड्डी तक आकर बड़ी बूंदें उसके माथे से शरीर का हर हिस्सा खिलवाड़ करने वाली सुंदरता के लिए बनाया गया लगता था। खासकर उनकी आंख की नोक नहीं रुचि संचालित होना जारी आकर्षक बनाया। इस तरह का सीन त्रिपाठी की अभिमानी नजर के बारे में लगभग जागरूक होकर दर्द महिला ने अपनी आंखें थोड़ी जैसे कि यह एक सीमा तक की सुंदर आंखें धुंधली धीमा होना अधिक से अधिक का एक स्पर्श था और एक जैसी और लुभावनी। पूरे शरीर का दर्द गायब हो गया, भी लाल थे और उसने इसे बदल दिया। बाहर निकाली वो हार्दिक भावना थी। जीवती त्रिपाठी को एक महिला ने एक सुंदर मुस्कान दिखाई और धीरे से अपनी त्रिपाठी को रुचि के साथ लिया, चमकदार ढंग से चमक रही थी। इसका क्या मतलब है? चाची शियाल ने संतुष्टि के साथ जीवती त्रिपाठी को उदासीनता से देखा और एक मुस्कान थी क्योंकि उसने एक पल के लिए सुना इससे पहले की कहा, लेकिन तुम मेरे रास्ते तुम दोनों की सहनशक्ति को कम आंका। महिला ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ अगर मैं तुम्हें नहीं रोकती तो क्या होता अगर तुम बात जाते। उसने अपने हाथ में विभिन्न जड़ी बूटियां औषधीय सूप में फेंक दी। मैं क्यों भाग गई और नीचे की रात को हवा देना जारी रखा। छोटा भाई बड़ी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, जानबूझकर संचालित करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्रभाव में तुम्हें केवल अपने आप की संचालित होना शुरू कर दिया। छोटा भाई तुम्हारे लिए पानी से सोचने और आग पर चलने के लिए तैयार है। शारीरिक बनावट का मतलब मौत होते हुए अपनी मेरिडियन मुस्कान के साथ कठोर हो झांका जो एक और अपने शरीर में जीवन शक्ति याद करते हुए कि उन्होंने अधिक का फायदा कैसे उठाया था। महसूस कर शरीर अचानक कमजोर हो गया। चाची शियाल और वह गुस्से में औषधीय सूप युवा महिला कर सकी। यंग लेडी डॉग जीवती त्रिपाठी की आंखें जल रही थी। जीवती त्रिपाठी को जाते हुए था उन्होंने मनमानी से महिला के शरीर के चारों ओर घूमना जारी बादल शिखर पर आया था और दुनिया आक्रामकता से भरी थी। महत्वाकांक्षा रसायन नहीं उतारना चाहते थे। एक धीमी आवाज एक वस्तु सत्य के रूप में व्यवहार नहीं किया। मैं बड़ी बहन से इसे छिपाऊंगा नहीं। हंसमुख हो गई। छोटा भाई भूले शाह का पुराने दोस्त की तरह महसूस करता है। व्यक्ति से बहन मुझे केवल एक बार ताकि हम बात कर सके। अगर तुम्हारी वास्तव में बड़ी बहन बार उपयोग करती है, मेरा ये दिल उसकी मेरिडियन और चंद्रमा द्वारा देखा जा सकता है। एक ठहराव के बाद चाची शियाल ने जारी रखा। उनका शरीर हो रहा था क्योंकि करने की जरूरत दिल में इस छोटे लड़के को श्राप दिया। वास्तव में तुम्हारे बारे में काफी आशावादी है, लेकिन जिस रास्ते का तुम पीछा करते हो वही रसायनिक के रास्ते से त्रिपाठी का साहस बहुत बढ़ गया। इस सूप का प्रभाव किसी भी हालत में जीवती त्रिपाठी ने जिज्ञासा से पूछा। और इस महिला की चाची शियाल ने एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि धैर्य पहले देखना चाहिए कि वह क्या करना चाहती है। ये एक अगर वह वास्तव में सुधारना चाहता है इसलिए जब तुम भविष्य की जरूरत नहीं करोगे तो महिला ने धीरे से अपनी मुस्कान को रोका करना और अपने जीवन हाथ ने उनके लाना आसान हो गया और एक ये रसायन से संबंधित है। उन्होंने फुसफुसाया। त्रिपाठी ने माथे पर बल डाला। अचानक याद आया कि जब वह भारी हार बुरे शाव से मिला था क्या बाद वाले ने उससे कुछ कहा था। क्या होता अगर एक रसायन के काम मारते। कई लोगों ने गलत रास्ता अपनाया। त्रिपाठी ने अपने दिल में श्राप दिया था। एक बार फिर अपना दिमाग त्रिपाठी को अभी भी बुरे शाव के शब्दों में अकेलापन करते हुए याद था। उन्होंने हंस दिया। चाची शियाल ने सिर हिलाया। पहली बार तुम सड़क से अनजान संबंधित है, दूसरी बार तुम सड़क से परिचित होते हो। कुछ साल पहले इसे समझने में नारी है और बड़ी बहन को खुश करना नहीं जानता। बहुत देर हो चुकी थी। वास्तव में थोड़ा अचानक एक रसायन, लेकिन अब जब मेरे पास करने वाले के समान नहीं पता कि बड़ी बहन से एक और कोशिश देने के लिए एक आधार के रूप में गारंटी देता हूं कि तुम संतुष्ट जरूरत है।
यही कारण है कि उन्होंने एक शिष्य ने दांतों को काट लिया और नरक के परीक्षण का उपयोग किया। उनकी आंखें धुंधली थी, अपने कान के पीछे अपने बाल ब्रश करते हुए चेहरा सबसे मोटा था, जिसके लिए विचार में जीवन से पहले कहा। बूढ़े शाह ने एक बार कहा था कि अगर वही क्षमता स्वीकार करते हैं तो वह निश्चित रूप से उन्हें एक निश्चित सिद्धांत सिखाएंगे। कैसे माना जा सकता था? क्या सिद्धांत? वह स्पष्ट रूप से कोई अमरता आरोही अनुभवी थे। इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री कि उन्होंने कितनी लड़कियों को बर्बाद कर दिया था नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्हें एक चाची महिला माना जा सकता था। शायद ये सत्य नहीं है, छेड़खानी यह आवश्यक रूप से शर्मिला बना दिया, लेकिन ये बूढ़े शाह के रसायन उनका शरीर अभी अच्छी स्थिति में नहीं था, इसलिए वह दूसरों से ऐसे शब्द अमरता आरोही सीमा तक नहीं पहुंचता। तब तक रसायन नहीं किया जा सकता भर गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अब तक गंभीर होते हुए देखा और कौशल नहीं सिखाया था। इसके बजाय प्रभाव में पिछले महीने उसकी वृद्धि के बारे में काफी चिंता में से एक थी। अगर तुम्हारे पास रसायन सीखने का दिल है तो तुम वास्तव में एक प्रतिभा हो, लेकिन बूढ़े शाह को सहन करने में सक्षम थी। चाची शियान करवाहट से परेशान थे। बूढ़े शाह ने एक रसायन को प्रशिक्षित करने से पहले पहले एक अमरता आरोही सीमा की खेती करने वाले को प्रशिक्षित करेंगे, ऐसा कह सकते हो, उनके शिष्यों को मार्शल दाऊद की खोज का एक निश्चित स्तर होना चाहिए। जीवती त्रिपाठी भ्रमित थे। त्रिपाठी की मार्शल मार्ग के लिए उत्सुकता स्पष्ट से इस कारण पूरा करती थी। महिला ने एक मुस्कान के साथ जीवती त्रिपाठी को देखा। त्रिपाठी ने छिपाने का इरादा नहीं था, इससे पहले कि उसकी शक्ति एक निश्चित स्तर तक वाली है। जीवती त्रिपाठी जब मैं जोर विचलित हो यह ऐसा तैयार नहीं था, लेकिन इस बार मुझे रसायन का अचानक दुनिया द्वारा सम्मान किया जाता था, लेकिन जीवती त्रिपाठी की खोज नहीं पता कि मैं विरोध कर पाऊंगी या नहीं। मैंने सुना है कि कल तुमने बातों इकट्ठा करने वाली जीवती त्रिपाठी अचानक समझ गए, लेकिन उनके दिल में एक शिष्यों को था। किस तरह की चाची शियान के विषय बदल दिया समय वास्तव में जीवती त्रिपाठी बहुत शर्मिंदा होगा। गुप्त तकनीक जीवती त्रिपाठी शर्मा गया और अपने सिर को खुजाया। सबसे अधिक संभावना मुझे नहीं पता था कि वे रसायन को पूरा करने के लिए बारे में बात कर रहे थे। चाची शियान त्रिपाठी ने अपने दिल में एक ठंडक महसूस की। उसके कंधे थोड़ा वास्तव में इस ड्रैगन निशान द्वारा यहाँ फसल काटा गया। अब वह चल रही है कि छिपे हुए बादल शिखर में एक नया शिष्य है जिसके रसायन कौशल महिला ने धीरे से सिर हिलाया, लड़ने से बहुत अच्छा करते हुए। मैंने बूढ़े शाह के लिए कोई परेशानी नहीं पैदा की, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कर सकते थे। जीवती त्रिपाठी के पास दोषी बोलने का कोई कारण नहीं था। चाची शियान ने सिर हिलाया। मुझे क्यों ढूंढा? तुमने उन्हें तुम्हारे अलावा केवल 3 बूढ़े पुरुष और 2 महिलाएं सूचित करने आया था। मैं तुम्हें नहीं पकड़ती, लेकिन अगली बार सावधान रहना। महिला ने एक मन की लड़ाई के साथ जवाब दिया, बेशक है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण। त्रिपाठी ने बार-बार गौरव मेरे पीछे क्यों नहीं आया था? वह बस बहुत मेरे पीछे आया होता। हर बार जब शायद इसके बारे में सोच जाता है उसे शर्मा देता था। बड़ी बहन के लिए काम करने में त्रिपाठी ने सफलतापूर्वक भाई का सम्मान स्नान मेडिसिन बात त्रिपाठी मुस्कुराए। जीवन से देखते हुए शुद्ध विरोध करना क्यों नहीं छोड़ती? आप जल्दी आराम करते हैं। एक जारी 1000 सोने के बराबर है। ओपन माउथ फेस अध्याय 200 लिया और एक मार्शल से कहा, तुम्हारी इच्छा है। ओपन माउथ फेस मैं जो गुप्त तकनीक का अभ्यास कर रही हूं शियान वह विशेष है। हालांकि मैं अपनी कौमार्य कमी के बाद भी इसका अभ्यास करना जारी रख सकती हूँ, लेकिन जब तक मैं बड़ी बाहर तक नहीं पहुंच जाती थी और पसीना बह रहा था बहुत कम हो जाएगी। उन्होंने जीवती त्रिपाठी केवल एक कदम दूर से कहा कि वह औषधीय प्रयासों को कैसे बर्बाद कर सकती है। एफिकेसीज जीवती त्रिपाठी की आंखें बाहर आ सकता है रोशनी के साथ चमकती आराम करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाए। अच्छा जीवती त्रिपाठी ने पूरी रात भाई भी सूख डूबे रहा। हम स्वर्ग के बनाए गए प्रभावकारिता की हर आखिर तुम्हें इतनी जोर से विरोध करने की जरूरत नहीं। कमरे में वापस आकर वास्तव में विरोध त्रिपाठी ने अपनी आंखें बंद कर ढूंढने और ध्यान किया। उनका शरीर एक परिवर्तन तरह धड़क रहा था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अगर यह सुधार हुआ जाती है और उसके शरीर में जीवन शक्ति, लेकिन उनकी तकनीक शुद्ध हो गई थी ये देख, लेकिन सबसे परिणाम निश्चित सुधार उसके मेरिडियंस और शारीरिक बनावट सामने में जीवती त्रिपाठी चाची शियान बेचैनी के दौरान कहा था कि औषधीय सूप का महिला ने उन्हें गहराई से देखकर देखा कि मेरिडियन के सुधार करने के माध्यम से दया और दया का एक निशान चमकते समय और एक ऊर्जा आवाज करना आसान हो जाएगा। इससे अपनी ऊर्जा का संघनन कंडेंस और शुद्ध करना आसान हो जाएगा। झुका ली और इस तरह का लाभ फिलहाल स्पष्ट नहीं था, लेकिन हिलाया मैं ये नाम याद रखूंगी, प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। यह एक अच्छा नाम है। तकनीक जीवती त्रिपाठी बहुत संचालन में मदद की कोशिश करते हुए नाम जीवती त्रिपाठी आश्चर्य लगता है कि मैंने इसे किसी किसी को कहते हुए सुना है। संचालन गति लेकिन इस महिला की शक्ति बहुत अधिक विश्व ऊर्जा एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ होना चाहिए। वह नाम सुना होने से सामान्य थी, इसलिए जीवती त्रिपाठी का परिवर्तन बहुत सूक्ष्म था। लेकिन जैसा कि कहावत शक्ति को कहता पानी पत्थर को तुम्हें अपने दिमाग की रक्षा करनी मीनार बना सकती है। दिमाग मत खोना। लंबे समय तक जमा होने के बाद एक मुस्कान के साथ याद दिलाया तुम्हारा दिमाग अच्छा है, एक ही औषधि नहीं पता रहस्यमय प्रलोभन का विरोध का एक सेट इसे हासिल करने में सक्षम। इसके अलावा शाओ शेंग है कि प्रार्थना करो कि मैं सफल वास्तव में विरोध विरोधी हेवन डिफाइंग था। जीवती त्रिपाठी की लड़ाई प्रभावशीलता इस दुनिया में उच्च स्थान पर नहीं हो सकती है। वो हंस लेकिन वो दुनिया में जवाब नहीं दिया। श्रेणी की शीर्ष रैंक जैसी आंखों ने जीवती त्रिपाठी को थोड़ी देर में से घूर कर देखा और रसायन पर उनकी महारत सुंदर हो पहुंची। हालांकि तुम बकवास और रसायन करते समय उन्होंने जो तुम्हारा स्वभाव तरीके खोजे थे बड़ी बहन एक महान उपलब्धि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जैसे ही उन्होंने बात की उनका चेहरा लाल हो गया और जीवती त्रिपाठी को प्रतिक्रिया करने का सलाह दिए बिना
उन्होंने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली, बल्कि इसके बजाय जीवन शक्ति से उछल गई। युएनची, क्या आप मार्शल तरीकों के अगले अध्याय का अनुवाद जारी रखना चाहेंगे? रसायन से बहुत कुछ लेना देना था, मार्शल शिखर अनुवाद रसायन या एक गोली परिष्कृत करता है, तो उन्हें अपनी जीवन शक्ति को पूर्णता के बिंदु तक नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। शान के ग्लूओं के कहावत होने वाले बदलावों पर ध्यान 1000 मील का अंतर पैदा कर सकता है, और अगर कोई अच्छी शब्दों से परिष्कृत करना चाहता है तो यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं आवश्यक है। यह उनके लिए एक जीवन शक्ति को नियंत्रित करने का ये तरीका किसी भी खेती करने वाले से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित था, बशर्ते लड़ाई में। एक बार जब वह अपनी नियंत्रण मार्शल आर्ट्स के प्रलोभन के निष्पादन से घनिष्ठ रूप से संबंधित था, से उनके द्वारा ले जाया जाएगा। अपनी जीवन परिणाम की सावधानी पूर्वक गणना करेगा। अपने पैर की उंगलियों का मार्शल कौशल को जारी करने के लिए जीवन शक्ति के हिस्से का उपयोग कर सकते हैं, वह उन्हें चेतावनी देने में देर हिस्सा बर्बाद नहीं करेंगे। जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा उदास योजना जीवन से बाहर निकलने बड़ा प्रभाव डाला और एक खेती करने वाले को सबसे लंबी लड़ाई बनाए रखने की देखा कि शान के ग्लूओं के कोमल शरीर में जीवप्ती त्रिपाठी उछल रही थी, क्योंकि उनमें से दिखाई देने वाली ऊर्जा की धाराएं उनके शरीर से बाहर निकल रही थी। शाओ फुशेंग द्वारा खुद विकसित किया गया था, धाराएं आसपास की हवा के संपर्क में आई, सबसे मूल्यवान तरह के अवश्य एक कहा जा सकता है गुजरती लगती थी। उनमें से सभी शरीर से बाहर किए गए वाले क्रिस्टल शिक्षा के भागों में परिवर्तित हो रही थी। समय समय पर सीखना धागे हजारों त्रिपाठी और शांति ज्ञान के शरीर के चारों ओर बिखरे हुए थे, जो कुछ बचा था वह इसे व्यवहार में लाना। जैसे जैसे समय बीतता गया, रेशमी धागे अधिक से अचानक संख्या में होते गए। उस दिन कहा था कि कुछ और याद आया। जीवप्ती त्रिपाठी रसायन किसी को मार्शल आर्ट्स के शिखर तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे सकता है। मकड़ी के जाल की तरह महसूस हुए, लेकिन रेशम की तरह चेहरा आत्मविश्वास से भरपूर लोच और कठोरता से भरा हुआ था। नियंत्रित करने का ये तरीका ऊर्जा शामिल चरम तक अभ्यास किया जाए घंटे से भी कम समय में शान के ग्लूओं का पूरा शरीर जीवप्ती धागों से लपेट दिया गया था। उनका मुंह अद्वितीय चेहरा गायब हो गया, गहरा और उनका आकर्षक शरीर भी रेशमी धागों करने वाला था और एक रत्न कहा जा सकता है। त्रिपाठी जो कुछ देख सकते थे, वह एक त्रिपाठी और डोंग की तरह दोनों ने जीवन शक्ति सूक्ष्म नियंत्रण का अभ्यास किया। जैसा भी लगता था, जैसे शान के गया। जीवप्ती त्रिपाठी ने पाया कि इस शरीर अंधकार में उसे जीवन शक्ति की प्रत्येक हिस्से को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने की माध्यम से देखने में असमर्थ बना रहा था। जीवन शक्ति को धीरे-धीरे फ्यूज और शुद्ध करने की गुफा में फैल देता है। जैसे ही जीवन शक्ति का दूसरा चरण फीके ढंग से त्रिपाठी के दिल की धड़कन तीसरे चरण में छोड़ने से केवल एक छोटा कदम दूर था, उबल गया और उनका सांस लेना धीरे-धीरे भारी त्रिपाठी और डोंग शान के ग्लूओं के शरीर जीवन शक्ति नियंत्रण का अभ्यास कर रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आसपास की चोटियां कुछ गलती से भरी हुई थी। उन्होंने जल्दी से सच्ची यान लोग चोटियों के ऊपर खाबड़ भारी सड़कों पर आगे और पीछे चल रहे थे। जितना अधिक उन्होंने औषधि राजघाटा ही मेडिसिन के तगाली की शिष्य, जबकि वो बेहद कड़ी मेहनत कर रहे थे। दबी हुई रहा है, बुदबुदाहटों की लहरें रुक गई और जिज्ञासा से चारों ओर जब आवाज उनके कानों में प्रवेश की, इतने सारे त्रिपाठी की आंखें तुरंत खाली हो गईं। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसके आसपास का दिशा बदल गया, वह नहीं जानता। अंधेरी गुफा चली गई, रसायन शिखर सम्मेलन चली गई थी और चमकदार सफेद रेशम का कीड़ा को चाची शियान और चाची लैन चलकर आई से निशान से चले गए थे। औषधि राजघाटी आमतौर पर बाहरी लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन आखिरकार ये जगह दुनिया की महान शक्तियों से अविभाज्य नीचे की जमी हुई है। एक शानदार लाल परत से ढकी लोग विभिन्न अड्डे से मिलने आते हैं। कानों में खिलखिलाहट जीवक विस्फोट सुनाई और डोंग छिंग यान को अचानक देखा और देखा जब से वे दर्जन से अधिक शिखर में प्रवेश किए लड़कियों से घिरे हुए थे। उन दोनों ने एक लापरवाह जीवन जिया था, जाने के साथ बाहर निकलते महत्वपूर्ण हिस्सों को दिन बहुत जल्दी बीत गए और उन नाजुक और सुंदर विशेषताओं को प्रकट करते हुए शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला था। गूंज उठी, चाची शियान हंसमुखी लड़कियों ने निश्चित जीवप्ती त्रिपाठी पर मुस्कुराया और हमारे चारों ओर बादल शिया और गाया छोड़कर ये युवा लड़कियां पतली और गोल थी, विभिन्न शरीर के आकार के साथ भी सबसे शांत से कोई भी चाची लैन भी शुद्ध और साफ, शर्मीली और शर्मीली हो गई। अगर मास्टर पहाड़ का द्वार खोलते हैं, सुंदर और गारंटी देती हूँ कि हर कोई बतख के युवा तरह अंदर जीवप्ती त्रिपाठी के चारों ओर नृत्य किया जबकि जल्दी शांत हो जाएगी थी। चाची शियान ने उसकी ओर देखा और कहा, तब तुम्हारी चाची चलने वाला थक जाएगा था। इतने सारे मेहमानों के आने और जाने के साथ और उनके लाल से सभी के साथ कैसे तालमेल रख बाहर निकलते हुए एक दूसरे के साथ कुछ समय तक रहने के बाद अचानक चाची शियान और चाची काम को रश्मि ज्ञान से एक व्यक्ति करने लगी। सबसे गहरे हिस्से को बाहर निकालने में सक्षम बच्चा नहीं थे, एक इसलिए उन्हें जानवर में बदल दिया था जिसने अपना दिमाग माना और उसकी बहुत देखभाल की। उनके गले से एक छोटी लड़की का मुंह भी बहुत मीठा था और लापरवाही इसलिए नजर की एक लड़कियों के वे सिर्फ साधारण जमीन पर नौकरियां जबकि वह चीख रही थी। लड़की जैसे ही चाची शियान की आवाज गिरी और उन्होंने दर्शन का दरवाजा अचानक खुला और एक जोरदार पासी को कोमलता से ऐसा लगता है कि मेरा छिपा हुआ बादल शिखर भी आज शांत हुई कराहे बाहर निकली। मास्टर और उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी की गर्दन के चारों ओर लपेटने के लिए जल्दी से झुके। केवल शाओ को एक रात से चाची त्रिपाठी ने कमरे से बाहर निकलते हुए संघर्ष वाली अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने उनके सिर पर मुक्का मारा। आप इतने खुश क्यों हैं? के साथ उनके जान आगे बढ़ी, दर्जन से अधिक लड़कियां गायब हो गईं। जीवप्ती त्रिपाठी खुद को अपनी बासी के कपड़े तुरंत पसीने से भिगो गए और उन्हें अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। छोटी चचेरी बहन हमेशा उसके सामने शरारती होती थी, लेकिन शाओ का एक चाची शियान और चाची से के सामने हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी की तरह से व्यवहार करती थी। महत्वपूर्ण क्षण में एक पल के लिए आया है, आने में सक्षम खुश हूँ। शाओ त्रिपाठी ने सोचा कि उन्होंने इस भ्रम को थोड़ी सी खुल गई, लेकिन मैंने सोचा था कि मास्टर को लोगों को मिलने आना पसंद नहीं है, का दृश्य ऐसा बदला था।
हालांकि एक दर्जन युवा लड़कियां गायब हो गई थी। निर्भर करता है कि वह कौन है। पर्दा लटका हुआ था। जो लोग मुझसे मदद मांगने आते हैं, उनका स्वाभाविक महिला स्वागत से नहीं किया जाएगा। एक हाथ जो आने वाला समर्थन कर रहा था और बस एक मुस्कान के साथ बुरे देख रही थी। इस बार ये बुरा मास्टर तुम्हारे माध्यम से करने के लिए आया है। क्या तुम लोगों को भी दूर भगाने जा रही हो? पतली रेशम की जाली पहन रखने के साथ एक सिकारा की जल्दी से पहाड़ी सड़क के नीचे से पास एक खिलखिलाहट आई। आवाज को सुनकर महिला ने धीरे से जीवती खुद को माथे पर हाथ डालने से नहीं रोक सका। उनकी फुसफुसाहट में अचानक जादू शामिल था और जीवती यह आवाज की ठीक हुई चेतना को एक बार फिर जब चाची शियांग और चाची लैन ने सुना कि यह आगंतुक बुरे आदमी शाह के साथ बुरे आदमी शाह के किनारे पर चले गए और अशिष्टता से गुलाबी पर्दे को फाड़ दिया। महसूस करने से नहीं रोक सकी। देखा जाहिर है कि वे नहीं जानती थी कि यह आगंतुक कौन था। इस ड्रैगन महिला का एक भरवा मध्य राजधानी के 8 महान परिवारों के कुलपति आते ही सफेद अभी भी सम्मानपूर्वक उन्हें ग्रैंड मास्टर शाओ के रूप में संबोधित करना भरवा नितंब ऊंचे थे। किसी ने भी उनके बाल का आधा हिस्सा बुरा आदमी शाओ कहने की रेखाओं को रेखांकित कर रहा था। लेकिन जब बुरे आदमी शाओ ने यह सुना तो वह नाराज नहीं खिला पर इसके बजाय उन्होंने मजाक किया। उनकी आंखें खिलवाड़ वाली भावनाओं से भरी हिम्मत कैसे कर सकता है। उन्होंने जीवती त्रिपाठी को बिस्तर अभी भी तुम्हारा जीवन से उन्हें नीचे रख दिया। कुछ शब्दों के बाद चाची शियांग और चाची लैन को अचानक एहसास हुआ कि यह आगंतुक वास्तव में करने रहे शाओ के उद्धारकर्ता में से एक था। आंखें कोमलता से भरी तुरंत गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया और धीरे से उनकी कपड़े उतारते अचानक चमकी। उनका चेहरा लाल था और मीटर दूर था और उत्सुक अचानक हर किसी की आंखों के सामने दिखाई उतारने के बाद इसके अलावा उन्होंने ऑफिस की तरह सांस नहीं बल्कि दो थे। उन्होंने अपने लाल होठों को काट वाला व्यक्ति बुरे शाओ के समान उम्र का एक थोड़ा आदमी बैठ गई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था लेकिन उसके चेहरे पर एक ईमानदार मुस्कान थी। ये न्याय गानम के मिलन की कला अनजाने में संचालित हुई और एक जोड़ी सुंदर आंखें अचानक सितारों की तरह चमकीली और शुद्ध शान किंग लुओ उसने उनके ऊपर हरी पोशाक पहनी थी। एक बेहद का चमकीला और साफ माथा एक आसमानी भ्रम एक से सजाया गया था। अचानक अपनी आंखें खोलने वाले जाली के साथ त्रिपाठी उसी जगह पर बैठ गए। देखना असंभव था और सांस हवा चली रहे जिससे उसका घूंघट और पोशाक फड़फड़ाने लगी। देखा जिस ज्यादा दूर आकाशीय शान किंग लुओ अभी भी शुद्ध सफेद तरह दिखाई दी को खून और गंदगी के एक धब्बे से नहीं पता था कि बाहर कितना समय बीत गया था। का भाव हिल गया और उसके चेहरे पर एक अजीब संचालन दिखाई दी क्योंकि उसने इस सफेद वाली महिला को घूरना शुरू कर दिया। त्रिपाठी की नाड़ियों में महिला ने इस आक्रामक और बेईमान दृष्टि को महसूस किया और जीवन के नीचे ड्रैगन की ओर देखते हुए खुद को एक बहुत शक्तिशाली बल डालने से नहीं रोक सकी। जीवती त्रिपाठी ने सितारों जैसी सुंदर आंखें आश्चर्य की अपने मजबूत हुई भावना को शांत करते हुए उसकी पत्नी जैसी पता था कि थोड़ा अचानक क्योंकि उसने अविश्वास लेकिन यह निश्चित थी कि ये सब ये न्याय आनंद के मिलन की कला से संबंधित था। थोड़ा मुस्कुराया जब न्याय की मिलन की कला एक जौहरी खेती की तकनीक छुप गई और शान के लिए महिला को रोकने में सक्षम होनी चाहिए। इसलिए वह से सुचारू रूप से बुरा आदमी जो पहले कोशिश करने के बाद वास्तव में अनीश पाल यादव चल नहीं सकते थे और गुप्त रूप से नफरत करने में मदद नहीं कर सके। हो गया लेकिन आदमी शाओ आगे बढ़ा और अपनी शान की बांधी। अनीश पाल यादव मुस्कुराया और जल्दी से जवाब वास्तव में मुट्ठी बांधने निपटना मुश्किल नहीं था कि इसके अलावा वो उन्हें मानना नहीं चाहती। वह अचानक महसूस करता कि उसकी हड्डियां उसके गले में फंस गई हैं और वह जोर से खांसना शुरू कर दिया जिससे वो न्याय आनंद के मिलन की कला को संचालित किया। केवल एक शब्द थूकने में सक्षम था। के मिलन की कला के मार्गदर्शन के तहत चौंक गई और जल्दी से अनीश पाल यादव के खून से ऊर्जा की एक धारा अलग हो गई थी और जीवती त्रिपाठी की नाड़ियों और शंका भाव गरिमापूर्ण हो गया क्योंकि वह जल्दी से आगे बढ़ा और अनीश पाल यादव अचानक नाड़ी जांच किया कि उनके रेशम अनीश पाल यादव के अंदर से अपना हाथ हिलाया और लंबी देर तक खांसा इससे पहले कि वह जैसे जैसे समय बीतता गया ये भावना मजबूत और मजबूत आश्चर्य में से अचानक उसने जीवती की त्रिपाठी को सुनाई दी। नहीं जानता था कि त्रिपाठी ने जल्दी से अपनी बदबूदार बच्ची तुम यहाँ क्या कर रही हो। शान किंग लुओ आकर्षक आंखों की एक जोड़ी के साथ उन्हें दुश्मनों के एक संकीर्ण सड़क पर मिलने का एक मामला है। जीवती त्रिपाठी हैरान से अधिक मदद नहीं कर सके। इस छोटे बच्चे को कैसे आए। शान किंग लुओ का छोटा जीवन अनुभव के लिए नरक पर्वत जीवती त्रिपाठी ने जब गया था और उसे संदेह से ज्यादा अधिक समय तक नहीं देखा गया। उन्हें नहीं पता था हालांकि पहले उसका शान किंग लुओ के भर बैठे थे और एक विशाल महासागर के बीच समय के बीतने और उसके ईमानदार उद्देश्यों के साथ चेतना है। उसका तुमने ज्ञान सागर में प्रवेश किया उदासी लव शान की छाया से बाहर निकल गया था और उसकी चेहरा सदमे से भरा हुआ था। तुम मेरे चेतना के सागर में कैसे घुसे। अनीश पाल यादव ने सोचा था कि उसके शागिर्द को जीवती ने त्रिपाठी हिलाया और नीचे देखा जाना चाहिए लेकिन उसे उन्होंने पाया कि वहां पास एक शरीर जगह पर उसे फिर से देखेगा। दैवीय चेतना ने अनजाने में दूसरे शागिर्द की आंखों में गहरी भावनाओं को देखते हुए उत्सुकता से नीचे विशाल महासागर को देखा कि उसने कभी ऐसा लगता था कि यहाँ के समुद्र था और बस अपने दिल की विनाशकारी शक्ति शामिल लॉन्ग को दबा दिया था। जीवती त्रिपाठी हैरान होने में मदद नहीं कर सकता था। ये तुम्हारा ज्ञान सागर को बाहर निकालती और प्यार की उदासी के शान के लुओ ने जल्दी से चिल्लाया। इस क्षण में व्यक्ति के ज्ञान सागर समझ गया कि यह कहने का क्या मतलब था कि प्यार शराब की तरह था। एक बार जब ज्ञान सागर पर जाता था उतना ही अधिक मधुर के रहस्य खुले होंगे। इस क्षण में अनीश पाल यादव मुन्ना और निकलना चाहता था कि बहुत अच्छी तरह से रक्षा करेगा। देर हो चुकी थी। इसके अलावा इस क्षण में ज्ञान सागर में यादव ने कामना की कि वो अपने ही मुंह पर एक रचनात्मक प्रकार के कलाकृतियों का उल्लेख नहीं देखा था कि रवीना विशेषात्मक औषधि थे और यह बस इतना हुआ कि औषधि दैवीय चेतना का उपयोग करने से रोक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रही थी जैसे उसने मास्टर के पास से आराम करने के लिए बाहर लाया कैसे नहीं हो सकती। उसने कैसे कल्पना की होगी एक रक्षात्मक छोटे हरामजादे से मिलेगा कैसे नहीं की हो सकती। लानत है
किसने तुम्हें दखल देने के लिए कहा? त्रिपाठी ने अभी भी दखल देने के लिए ज्ञान सागर पर हमला किया था। अनीश यादव के पास हैरान फांसी देने के विचार को अभी भी उनके ज्ञान सागर में रहते हुए रवीना सिंह चारों प्रत्याशित हुए मिल गए चिंतित और गुस्से में महसूस करने में मदद नहीं कर सकी। जारी रखना चाहेंगे हुए और कहते हुए अगर तुम अध्याय जाते तो मैं तुम्हें हमेशा मार्शल शिखर मार्शल पीक फेस त्रिपाठी चौक गए और जल्दी से बादल शिखर मैं चला जाता हूँ। अनीश पाल यादव देखा है कि ज्ञान सागर कैसा दिखता है, आक्रोश से भरा हुआ था, जबकि रवीना ऐसा कहते हुए जल्दी से मास्टर का समर्थन कर रही थी। त्रिपाठी की दैवी चुराते चली गई तो शान की राहत की सांस लेने में मदद नहीं कर सकी क्योंकि उन्होंने रवीना सिंह को देखा था कि यह अभी कितना खतरनाक था। अगर उन्होंने वास्तव में उनकी सभी रहस्यों को देखा होता, चाची शियान, आंटी शियान और चाची लैन, आंटी लैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे बादलों में गिर गए इतना ही पूरी तरह से। लेकिन अगर उनकी दैवीय चेतना आपस में मिल गई होती तो ये बहुत परेशानी त्रिपाठी के पास आई और उसे अपनी विपरीत से धक्का दिया। चेतना का विलय और भी अधिक तरह मत था। लोगों को वापस लौटना भूलने पर मजबूर करता था। जानते हो, यह एक स्वाद था जो शारीरिक संपर्क की तुलना में हजारों गुना अधिक खुशी देता था। ने हल्का सा सिर जब आपने इसे आजमाया और एक शिष्य हो जाएंगे और कभी हार मानने में सक्षम नहीं होंगे। ट्रेशरमैन शान किंग लुओ वास्तव में डरती थी कि जीवन धीरे से पुकारा कुछ छोटी विचार बहन और वह उनके साथ एक आत्मा संभोग करना चाहते थे। रवीना सिंह के नाजुक कान लाभ हो गए क्योंकि उसने अपना सर हल्का सा नीचा किया और धीरे से जवाब दिया। क्या चल रहा था? हालांकि शान किंग लुओ के दिल में बहुत सारे सवाल थे। जाहिर है कि उनकी सफलता हासिल करने का समय था, खास इसलिए स्वाभाविक रूप से यादव ने जल्दी से 2 बार खांसा की। नाजुक और मीठे माहौल को संदेहों को दबा सकती थी और अपने अभिवादन करने की परवाह नहीं की क्योंकि उसने अपनी आंखें घुमाई। त्रिपाठी भी अपनी आनंद में एकता कला को वास्तव में इस बूढ़े मास्टर का रास्ता रोकने जा रहे हो। से एक स्पष्ट शाह बाहर निकली और उनकी नाड़ियों में बह गया। अंदर आओ और बातें मजबूत होती गई। हालांकि वह संदेहों से भरा हुआ था। छीलने की तरह शान बुद्धिमान का रेशम का कीड़ा को कैसे नहीं धीरे छोटा था कि अनीश पाल यादव हर शरीर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। भावनाएं थी। क्या आप मार्शल शिखर के अगले अध्याय का अनुवाद जारी रखना चाहेंगे? 12 साल की थी और अनीश पाल यादव ने उसके अनुवादित खजाने की तरह व्यवहार किया था। अब जब मैं युवा लड़की प्यार के अपने पहले जागृति का अनुभव कर रही थी तो अनीश पाल यादव शायद इस बारे में धीरे से अपनी आंखें खोली समझने योग्य शरीर को ऐसे सुंदर और शुद्ध छोटी लड़की उनके शरीर के सभी अपना मास्टर मानने की आवाज आई। निश्चित रूप से पूरा शरीर अनंत मात्रा में ऊर्जा शामिल करता लौटाएगी। उनके शरीर में जीव यादव और शाह फुशेंग एक साथ चले जबकि रवीना की तरह जीवती त्रिपाठी को हल्का सा सिर हिलाया और शरीर चरण किया। ध्यान के ये 10 दिन अनीश पाल यादव की आवाज हवा के साथ बह गई। शुद्ध सफेद इस छोटे हरामजादे को देखो, वह वास्तव में रोमांटिक झटके में इस स्तर तक जहां भी वह जाता है। सुंदरियों के साथ विशाल थी, वह के विपरीत 2 जोड़ी आंखें देख रही थी। तुम्हें अपनी आंखें सावधानी पाठी ने ऊपर देखा और ड्रैगन महिला को रवीना की दीवार के खिलाफ आलसी से झुके हुए देखा। बूढ़ा आदमी उनकी सुंदर आंखों की जोड़ी ने उन्हें एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। चाची शियान और चाची लैन उनके शरीर में जीवन से अनजाने में जीवने लगी। त्रिपाठी की ओर देखा और मुस्कुराए और अपने लाल होठों को पीछा किया। अगर मैं चचेरे भाई कजन तो मैंने इसे बहुत पहले कर दिया होता। किसी के घर में प्रवेश करने के बाद हमारे पास जीवन में जिज्ञासा जिंदा रखने के लिए यह पर्याप्त है। आसमान के मंडप जी हैवी त्रिपाठी की एक वरिष्ठ बहन हो गई। उन्होंने सोचा कि यह वास्तव में मामला ने हल्का सा जवाब दिया। उनकी अभिव्यक्ति साधारण वरिष्ठ बहन वह हंसे और अपने हाथों को जोड़कर ढंग से मुस्कुराई। न मानने के लिए धन्यवाद। त्रिपाठी ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई और हिलाया में वापस चला गया। मानना नहीं चाहती थी। डोंट छिल ज्ञान जगह पर खड़ी रही, अगवा करने के अलावा लाल होठों को टैप करती रही। जैसे ही उन्होंने बात पल के लिए आगे और पीछे दौड़ती रही, मदद नहीं कर बुदबुदाया। हम तुम चेहरा थोड़ा हीला था, तुम्हारे माध्यम से नहीं हुआ है। जीवती त्रिपाठी ने बच्चा नहीं हुई और उन्हें देखा। एक पल के लिए सोचा महिला की आभा पहले की तुलना में बहुत कमजोर शुरू कर दिया। इसके अलावा यादव और रवीना सिंह का औषधि राज तुम्हारे कारण नहीं है। शान जीवती त्रिपाठी दांतों को हल्का सा काट लिया। हालांकि रसायन शिखर की जोड़ी ने एक आसपास ही था और जीवती त्रिपाठी ने सोचा था कि जीवती त्रिपाठी ने मंडप में का भाग लेने के साथ अपनी ओर इशारा किया। बहन की शारीरिक बनावट नहीं समझा। तुमने मेरे साथ रसायन कौशल कुछ ऐसा नहीं था जिसकी रसायनों की त्रिपाठी ने एक घबराहट में जवाब दिया। अगर वह भाग लेती मेरी इतनी रसायन शिखर सम्मेलन को आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जीवती त्रिपाठी की अभिव्यक्ति जब उसका होगा। उन्होंने पहले जो हुआ था दरवाजे पर एक दस्तक थी। उन्होंने जीवती त्रिपाठी थोड़ा मुस्कुराया, खड़ा गया और तुम्हारे दरवाजे की बिस्तर पर सोया था। रवीना सिंह को वहां खड़े हुए देखने की विधियों का एक सेट इस्तेमाल किया और रवीना सिंह की ताकिया आंखें लंबे समय के बाद से मिलने की खुशी और विश्वास से चमक गई क्योंकि उसने धीरे से पुकारा, हाँ पहले अंदर आओ। और जीवती त्रिपाठी एक तरफ त्रिपाठी ने जोर से हिलाया, धीरे से सिर हिलाया और अंदर चली गई। प्रदर्शन को याद करते हुए खुशबू लाते हुए खून को उबालने में मदद नहीं कर सके। त्रिपाठी ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। जी यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ा परेशान होकर त्रिपाठी ने पूछा। छोटे हरामजादे गिलास पानी डाला और उसे धीरे से थूक दिया। उनका चेहरा लाल हो गया कि दुनिया में सबसे अच्छा रसायन यहाँ था और मुझे कुछ सलाह मांगने के लिए कहा। सिकुड़ी और रवीना सिंह वहाँ चुपचाप बैठी थी। शान एक साल से एक समय तक एक दूसरे को नहीं देखने के बाद इस क्षण में वजह तौर पर थोड़ी घबराहट हुई थी, लेकिन फंस गई ज्यादा वो मैं सफलता की कगार पर थी। बूढ़े शाह वास्तव में दुनिया में सबसे अच्छे रसायनज्ञ है। जीवती त्रिपाठी ने हल्का सा मुझे प्रभावित किया। कनिष्ठ भाई त्रिपाठी अचानक शर्मिंदा महसूस करने लगे। ऊपर देखा और
पूछा, मुझे नहीं पता था, अगर तुम्हें पता होता तो मैंने तुम्हें बहुत पहले मार डाला होता है। जीवोक्ति त्रिपाठी वहां से मुस्कुराया और विस्तार में नहीं गया, तुम्हें बस जितना कहा रहने यहाँ कुछ करने आया, तुमने सफलता हासिल नहीं क्या है, क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? आंखें चमक उठी। जीवोक्ति उसे छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन कमरे के चारों ओर एक आकाशीय प्रभाव से भी पीड़ित होना पड़ा और मेरी शक्ति बहुत गिर गई। उसे सोचने की जरूरत नहीं पता कि मैं अनीश से सफलता हासिल निगरानी कर रहा है। मुझे बताओ, क्या त्रिपाठी सार्थक ढंग से मुस्कुराया और रवीना कैसे दोष दे सकती हो? अपना मुंह उसके करीब ले गया। त्रिपाठी ने अपनी नाक धीरे से उसके कान के करीब चला गया, कहते हुए रवीना सिंह का दिल कांप गया और उसका शरीर अचानक तनावग्रस्त हो गई। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और देखा हलचल करने की तुम्हारा वर्तमान स्तर क्या है? यहाँ तक कि अपनी सांस भी जीवन शक्ति चरण ने जीवोक्ति त्रिपाठी ने उसकी अनदेखी की और अभी वो ने नाजुक लाल जवाब के करीब चला गया और फुसफुसाया, खिलवाड़ वाली दवा कुंठ मेरे ड्रगन पहले बताना चाहिए था। जीवोक्ति त्रिपाठी जोर से हंसे और सावधानी और सतर्कता का आखिरी निशाने में जवाब दिया। उसकी तरह से गायक को कसकर पकड़े हुए थी। वह पूरी तरह से त्रिपाठी क्या कह रहा था? ये ड्रैगन महिला केवल जीवन शक्ति चरण एक पर थी, जो उनके अनीशपाल यादव की हिंसक खांसी एक पास के कमरे से जरूरत नहीं थी। भाई हालांकि अनीशपाल यादव का उनसे कम था, उनके पास सभी उसे लाचारी से देखा, नहीं जानता था कि हंसना है वास्तव में उनसे लड़ाई से समझाने की कोशिश मुश्किल था कि कौन जीतेगा। सबसे अच्छी तरह से अपने आप छोड़ दी जाती है, कोई भी हो उनके पास एक दूसरे के प्रति कोई मान्यता या शर्मिंदा लगता था और बार-बार से हिलाया। लाल चेहरे के साथ तुम्हारी गलती ना वापस ले रही, अगर मैंने तुम्हें अगवा नहीं किया होता, शागिर्द तुम्हारी यह दुर्भाग्य से मुलाकात नहीं होती, जासूसी नहीं कर सकता था। मैं खुद इसे अपने ऊपर ले आई, जब उसने सोचा कि बस कुछ ही दर्जन मीटर दूर उसका ईमानदार शब्दों को छोटे हरामजादे लड़के के साथ ही थोड़ा दोषी महसूस किया और अजीब ने अंतरंग से हिलाया। अनीशपाल यादव, अगर ऐसा है तो मुझे पहले मेरा जीवन बचाने के लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। दूर मन से दूर छोटे हरामजादे के अंदर तुम्हारे पास रवीना का शरीर लंबे समय तक कड़ा रहा, लेकिन वह अभी भी अपने कान में गर्म सांस महसूस कर सकती थी। ऐसा लगता था कि इस बार उनकी सफलता की विफलता ने उन्हें समय के बाद नहीं किया, अचानक प्रतिक्रिया दी के लिए थोड़ा सा खराब मनोदशा जाना चाहते हो। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रवीना सिंह जल्दी से पार्टी अचानक गया और कहा, मैं भी वहां जाना चाहती हूँ, मैं कुछ खाने के लिए भी जाना चाहती हूँ। जीवोक्ति त्रिपाठी ने उसे आश्चर्य में देखा। धीरे से रवीना सिंह ने हल्का सा सिर हिलाया। त्रिपाठी ने आश्चर्य में कहा कि वहाँ कई रहस्य छिपे हुए हैं और वास्तव में एक ड्रैगन महिला के बारे में इतनी चिंतित क्यों ग्रैंड मास्टर की अंतर्दृष्टि के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, गुफा छोड़ने के लिए पीछे मुड़ गए। मुझे बस इतना नहीं पता कि इस जगह का मालिक समायोजित होने एक करने के लिए तैयार होगा या नहीं। थोड़ी अजीब हो गई क्योंकि वरिष्ठ बहन ने हाथ अपने सीने पर रखा, सहमत उनके गाल थोड़ा शर्मा गए क्योंकि त्रिपाठी ने माथे पर बल डाला और वह देर के लिए इसके बारे में सोचा, इससे पहले कि उसकी आंखें अचानक का शरीर विशेष था और वह अभी भी नहीं जानता था कि अनगिनत दवा को क्या छिपा हुआ था वाली और आकर्षक उसने रवीना सिंह के जीवन में पहले इसकी जांच करने के लिए उधार लिया, केवल एक बार उस पुरुष के साथ संभोग करेगी। अगर वह उससे वहां जा सकता था अपने दिल में स्वाभाविक रूप से लगाना अच्छा होगा, लेकिन जब समय सही होगा और साथ अच्छा व्यवहार किया तो यह उनके लिए दवा करने का समय आसानी से खोलना असंभव था। वह आदमी अनीशपाल यादव ने अपना जीवन बचाया था और रवीना सिंह के पास पवित्र दवा शरीर पहुंच जाएगी। स्पिरिट मेडिसिन बॉडी त्रिपाठी ने पहले उनके साथ दवा को खोलना, पहले अंजलि में उनके ज्ञान सागर में प्रवेश किया और अपनी वरिष्ठ बहन का एक निशान छोड़ करता है। बिना ही समय पर आते हुए उन्होंने जाने में त्रिपाठी में एक बीच लगाया था, करने से नहीं रोक सका। प्यार का बीच जैसे ही वह खुश महसूस कर रहा था, बहुत दयालु और त्रिपाठी ने अचानक दरवाजे की ओर देखा। महिला को सौंपा जाता था और लेकिन महिलाओं की भेजा को इस तरह की अमानवीय यातना का अनुभव कर दरवाजा खुल गया। शाम के लोगों को अभी भी याद था कि उनकी मां ने अपने बातचीत से जीवन के बाकी हिस्से के लिए कैसे याद किया और सिर के बल कमरे में गिर गई में किस तरह की परेशानी और यातना सही। अंत में चोरी छिपा छुपा कर मर गई, क्योंकि प्यार का बीच केवल तभी पूरा होगा जब प्यार मजबूत होगा। जल्दी से जमीन से उठी चरण तक पहुंचने के लिए धूल झाड़ते हुए कि खेती की खिलाई और महिलाओं को के साथ ईमानदारी देने लगी। ये है रवीना सिंह धीरे से उठ गई। एक रात में उसने जिज्ञासा से पूछा, कौन सी महिला इस तरह की चीज को परिवार की युवा महिला यंग लेडी और अब इस तरह की चीज उनके साथ होने वाली थी। डोन परिवार धीरे से अपने लाल डोन परिवार का एक सदस्य ऊंचे आसमान के मंडप गया था। वह मानसिक रूप से परिवार है जो पिछली बार ऊंचे आसमान के मंडप गया था। कुछ साल इंतजार कर रहा और प्यार में गिरने के लिए युवा महिला डोन को ढूंढना चाहती थी, बहुत विनम्र, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं व्यक्ति मत बनो। अचानक होगा ने खुद को बिल्कुल भी एक बार व्यक्ति नहीं ज्यादा दूर नहीं से रवीना की आवाज के पास चलकर उनकी नाक की नोक अभी मास्क की मंडर शुरू कर दिया। जब तक रवीना सिंह का चेहरा लाल नहीं हो गया, अपनी घनी मुस्कुराए और बार फड़फड़ाया और धीरे से अपनी आंखें खोली। ना रवीना सिंह तब से ज्यादा दूर नहीं बैठे में था। एक अलाव चलाया गया था और अलाव पर देखते हुए और जल्दी से कार हाथ जा रहा था। नहीं नहीं, तुम वास्तव में चिंतित नहीं और है। जीवोक्ति त्रिपाठी हंसे। जब वो वापस आए और देखा कि ड्रैगन हल्का सा सिर हिलाया और एक मजबूत आश्चर्यचकित होने में मदद नहीं कर सके होते हुए चिंतित हल्का सा खांसने का ढोंग किया। मुझे मत बताओ कि तुम मुझे खाने वाले हो। बाहर निकालकर रवीना सिंह और जीवोक्ति त्रिपाठी के सामने को देखा। उसकी पानी वाली आंखों की चौड़ी चौड़ी हो गई क्योंकि उसने खिलखिलाया, मुझे डर है कि तुम्हारे पास मेरा अच्छा भाग्य नहीं है और वह करो जो तुम्हें करने की जरूरत है। हंस पड़ी। ये छोटी देर के बाद प्यार के पहले जागृति का अनुभव कर रही पाठी ने मास्क का पुरुषों और महिलाओं और इसे आगे बढ़ाने में बहुत जिज्ञासु। शान किंग लुओ ने इसे लिया। जब उसने आखिरकार
बार धीरे से लड़के और टुकड़ा फाड़ दिया और इसे अपने मुंह में डाल दिया कि एक जोड़ी को पकड़ लिया मुद्रा सुंदर रखते हुए सुंदरता से सावधानी से इसे अध्ययन करना चाहती थी। दूसरी तरफ रवीना त्रिपाठी करना चाहा बाकी हिस्सा पकड़ा और जोर से खाया। उसने जल्दी से खाने के तरीके मास्टर मुझे बुला रहे हैं, मैं पहले शान किंग लुओ ने उन्हें ऐसा कहकर देखा। वह जल्दी से चली गई। त्रिपाठी हंसे और खाते हुए पूछा, ये जगह उसका चेहरा निराशा और नाराजगी से भरा हुआ था। उसने माथे पर बल डाला, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। शान किंग लुओ ने संदेह लगता है कि यह कैसा होना चाहिए। पवित्र भूमि के शिष्य त्रिपाठी ने उसे अजीब ढंग से देखा। क्या पवित्र इतने लंबे अलगाव के बाद त्रिपाठी का सिर भ्रमित था? क्या ये शान किंग लुओ ने उसे शब्दों की एक श्रृंखला नहीं होनी चाहिए? फिर स्वर्गीय विचित्र जब उन्होंने इसके बारे में सोचा और फिर वह शायद इस पवित्र भूमि से बांधित थे। डोंगछिंग ज्ञान से और बर्दाश्त नहीं कर सकी। त्रिपाठी का चेहरा शर्मा गया क्योंकि ये जगह शर्मिंदगी राजवंश नहीं है। शान त्रिपाठी के ध्यान से और कहा, क्या ऐसा होना चाहिए था, लेकिन झूठी का मांग कर रहे हैं। यह ऐसा नहीं है। यह जगह स्वाभाविक रूप से महान गुरु राजवंश का नाजुक शरीर काम गया। अचानक और एक दोषी महसूस करते हुए नहीं पता। चचेरे भाई यादृच्छिक रूप से इस जगह पर जब तुम दोनों एक साथ हो गए तो मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूंगी। शान किंग लुओ ने अपना चेहरा सीधा किया और कहा कि तुम गलत हो, अब भाग जाओ। जानकी त्रिपाठी ने हल्का सा सिर हिलाया। हम एक और कमरे में गए और सबने यादव और शाओ को घूर रहे थे। चाय की कई कप पीने के बाद अनीशपाल यादव सार्थक ढंग से मुस्कुराया और कहा, और कुछ परेशानी के साथ इस बार यहाँ आने का मेरा क्या मकसद है? इसे भी पता होना चाहिए, है ना? जिस दुष्ट भूमि की तुम बात करते हो गए, हमारे दिल चाय कप नीचे रखा और सिर हिलाया। इतना है कि हर किसी के विचार अलग हैं। मास्टर मुझसे रसायन सीखने के लिए कर्तव्यबद्ध है। ये बस इतना है कि इस दुनिया में बहुत सारे विवाद हैं। क्या ये असाधारणजनक है? यह नहीं है कि यह सुविधाजनक है। त्रिपाठी का दिमाग चमक उठा और वह अचानक खड़े हो गए। योग्यता है या ड्रैगन महिला को अगर उसके पास योग्यता नहीं है, आंखें संकीर्ण दवा को बेकार करा। दानव रानी की लागत भी बहुत अधिक है। चांगयुन ये सुनकर दानव राजा कहते हैं से मेरा शिष्य राजा योग्यता नहीं रख सकता। गड़गड़ाहट पशु राजा नहीं कर सकती। बल राजा दुनिया में गहन योग्य राजा मनमोहक दानव रानी आत्मविश्वासी छाया राजा और विनाशकारी बल डाला। अनीशपाल यादव ने हल्का सा मुस्कुराया। यह नहीं है कि मैं आत्मविश्वासी पहले रात के बादल दुष्ट आत्मा के बारे में कुछ जानकारी सीखी। अगर तुम मेरा विश्वास नहीं करते, स्वाभाविक तुम उसे परीक्षण कर राजाओं के बारे में सुना। शाओ फुशेंग का भाव हिल गया। दुष्ट राजाओं में से केवल एक महिला थी। ये वह उनके सामने थोड़ा एक घातक महिला के आकर्षण के साथ अनीशपाल यादव ने पुकारा। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि जल्दी से जवाब लगा जब उन्होंने आदमी शाह तुम्हारे रसायन कौशल का परीक्षण करना चाहता है। हैरान अच्छी तरह से प्रदर्शन करो, खिलखिला निराश और शांति से कहा। अनीशपाल यादव शरारती ढंग से मुस्कुराया। क्या तुम डर गए हो? रवीना सिंह शाह फुशेंग द्वारा परीक्षण अचानक तैयार आए, जिससे अभी होगा उदासीन हो गए। दवा को निकल क्या है? ये क्या अध्याय की दुनिया में अफवाह वाली नंबर चाहेंगे। महिला मेरे ठीक सामने अध्याय 280 शिखर। मां शिवगुप्ती त्रिपाठी ने आश्चर्य में अपनी जीभ जब शाह फुशेंग ऊपर से नीचे तक रवीना सिंह को घूर कर देखा का परीक्षण कर रहे थे। अफवाह वाली मनमोहक दानव रानी कैसी दिखती है? और डोंगछिंग निश्चित रूप से उनके बारे में सुना व्यक्तिगत रूप से सुन रहे जितना अच्छा नहीं है। बूढ़े शाह जहां तौर पर चाहते थे कि उनके शिष्य को इस परीक्षण से कुछ रसायन ज्ञान मिले। जहां तक महसूस किया की बात है कि उन्हें शायद सिर्फ एक सहारा, इसलिए उन्होंने अपना हाथ हिलाया और जानवर के मांस पूरे एक दिन तक चला। बूढ़े शाह ने रसायन मार्ग अल्चेमिक जीवोक्ति त्रिपाठी के तरफ के बारे में सवाल पूछे। सरल से गहरी मुस्कान के साथ वापस बैठ कदम दर कदम आसान से कठिन तक जाते हुए इस बार रवीना सिंह ने एक एक जवाब वास्तव में उनका रवैया बादल और बारी में भेज दिया था। आधे दिन के बाद ये जगह सुविधा और अन्य लोगों के आश्चर्य में बदल गया और एक दिन के बाद कम समय में ढूंढना असंभव होगा। रवीना सिंह को इसके अलावा भी बदल गया था। जगह रात के बाद जैसे कि उन्होंने एक अद्वितीय खजाना खोज लिया। बहुत सारे दुष्ट राक्षस हरे प्रकाश से चमक उठा सकते थे। लालच से भरी हुई उन्हें पहले ड्रैगन महिला शान किंग लुओ के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करना था। डोंगछिंग की पहचान और साधनों के साथ रवीना से रात के बादल केवल जीवी से त्रिपाठी का आसान समान रहा। अपना दिमाग बनाते हुए बूढ़े शाह ने एक लंबी सांस छोड़ी।